हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो गाइस, कैसा रहा ये वाला वीक? ऑल गुड? बस ऑल गुड ऑल गुड। ठंड बहुत है यहाँ ओके। में बट ठंड एवरीथिंग बहुत है। एल्स इज नॉर्मल। निमिष यूके में वहाँ ठंड बहुत है। तो गाइस, इस वीक की इंटरेस्टिंग टॉपिक ये थी कि बिहार में यू बीपीएससी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिड दिसंबर से, क्योंकि आई थिंक जो 13 जनवरी को जो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो एक सेंटर से लीक हो गया है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स की मांग ये है कि पूरे के पूरे एग्जाम वापस लो। और बिहार गवर्नमेंट बोल रही है कि एक जो सेंटर में लीक हुआ है उसी सेंटर के जितने भी बच्चे हैं उन सबका एग्जाम हम वापस कराएंगे। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई है। बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आ गए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आ गए हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियन बाहर से सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक लेकिन मेन टॉपिक ये नहीं है कि स्टूडेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेन टॉपिक ये है कि हर बार ये मतलब बहुत सारे कॉमन है ये, जो यूपीएससी जीपीएससी के लिए जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनके कॉमन है कि उनके यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। बच्चों को कोर्ट केस करना पड़ता है। हर बार कोर्ट केस करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो आई थिंक द लार्जर क्वेश्चन इज के वाई वाई आर वी इवन प्रोटेस्टिंग, वाई वी इन प्रोटेस्टिंग फॉर सच जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स। क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बहुत ही ज्यादा है ना। तो आई थिंक ये एक क्वेश्चन है। सो कौन पहले टेक देना चाहेगा अपना? सुनील। हाँ सुनील, यस। बता बता तू उस एरिया से बिलोंग करता है, हाँ यस। ईस्टर्न यूपी। हिस्टोरिटी करेक्ट। मैं थोड़ा सा इसमें अपना डिटेल बताता हूँ कि ये जो दो टॉपिक पे प्रोटेस्ट हो रहा है एक सिंगल टॉपिक नहीं है। फर्स्ट टॉपिक ये है इसके ऊपर कि एक तो जो बीपीएससी है जो उनका सिविल सर्विसेज का एग्जाम है, इसमें इस टाइम पे सबसे ज्यादा भर्तियां इस बार रिलीज की गई जो कि लगभग 2,500 है। 2,500 में से लगभग 190 200 के आसपास जो भर्तियां है वो एसडीएम की पोजीशन के लिए है। लेस्ट जो रेस्ट ऑफ द पोजीशन है वो गेजेटेड और ये रिगार्डिंग है। अब ये टॉपिक क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि सारे एक अव्वल लेवल के लोगों की भर्ती हो रही है, लाइक आप कह सकते हैं गेजेटेड ए क्लास ऑफिसर्स की भर्ती हो रही है। इसमें क्या हुआ है कि टॉपिक ये आया था सबसे पहले कि जो सेंट्रल जो बीपीएससी है, बिहार गवर्नमेंट ने ये बताया था कि रैशनलाइजेशन का एक टॉपिक एक निकला इसके अंदर, सेकंड टॉपिक है रैशनलाइजेशन का। जिसके अंदर जिसके अंदर ये टॉपिक निकला है कि जो बिहार सरकार ने बोला था कि अगर अगर 10 लाख के ऊपर बच्चों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया, 10 लाख के बच्चों के नंबर ऑफ बच्चों ने अगर अप्लाई किया तो ये नेशनल रेशनलाइजेशन में चला जाएगा, जो कि सॉरी नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन के स्टेज पे चला जाएगा जहाँ पे एक मल्टीपल टाइम पेपर्स पे होते मल्टीपल हैं। पेपर्स होंगे और वो सबको ये करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे और उसके हिसाब से इसके अंदर करेंगे। तो पहला टॉपिक एक्चुअली यही है कि ये जो स्टूडेंट है वहाँ के बिहार के वो कह रहे हैं कि हमको ये नहीं करना है, ये मेरे स्टेट में नहीं होना चाहिए। इसके पीछे अलग अलग तथ्य आ रहे हैं कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो दो दो तीन नाम मांग उसके अंदर जो एकदम हाईलाइट है मेजर टॉपिक से मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ये उनका ये कहना है कि इसके अंदर चीटिंग्स बढ़ जाती है, नॉट कि वाइल डूइंग द एग्जामिनेशन वहां पे नहीं। ये होता है कि मेरे मेरे सेंटर से यानी कि जो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं तो वो उनका इन्फ्लुएंस उसके अंदर बढ़ जाता है पैसे के तौर पे। किसी के भी फिक्स मार्क्स नहीं पता चलते। अगर 3 पेपर सेट किए गए, फर्स्ट पेपर डिफिकल्ट रहा, सेकंड पेपर नॉर्मल रहा, थर्ड पेपर ज्यादा सिंपल रहा, तो ये सारे मार्क्स को एक लेवल पे लेके आने के लिए मार्क्स के अंदर चेंजेस किए जाते हैं जो कि एक कॉम्पिटेटिव फॉर्मूला के थ्रू होते हैं। बट सिंस ये बहुत ज्यादा कॉम्पिट मतलब पूरा कंप्रेस थ्रू होंगे, कैलकुलेशन थ्रू होंगे, तो उसके अंदर चेंजेस या चोरी करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है। और इसके वजह से उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। ये प्रोटेस्ट वो पहले से करना चाहते थे। ठीक है। जो दिसंबर में जो न्यूज निकली थी उसके अंदर ये होने वाला था। सिंस ये हो नहीं रहा था बिकॉज मास गैदरिंग नहीं हो पा रही थी। बट जब बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था तो एक पटना में एक सेंटर है, पत्रिका सुधार सेंटर करके है, एग्जैक्ट में नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बट वो सेंटर पे 18,000, एक्चुअली वहाँ पे 20,000 बच्चे एग्जाम एक साथ दे सकते हैं, इतना बड़ा सेंटर है। जो कि गवर्न करता है जो बिहार का जो एजुकेशन मिनिस्ट्री वो गवर्न करता है। पर बीपीएससी एक अलग बॉडी है और बिहार का एजुकेशन एक अलग बॉडी है। दोनों एक साथ नहीं है। बट जो जो बिहार गवर्नमेंट उसको गवर्न करता है उसके अंदर 12,000 बच्चों ने वो सेंटर पे उस दिन एग्जाम दिया था। अब इसमें ये हुआ था कि कुछ लीक नहीं हुआ था।
बट ये हुआ था कि सही टाइम पे पेपर्स नहीं दिए गए थे, क्वेश्चन पेपर्स नहीं दिए गए थे। और ये जो मुद्दा वहां से ही आया कि यहाँ पे सही टाइम पे नहीं दिया गया है, और उसकी वजह से हम सारे के सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो स्पेसिफिक एरिया का। और वो लोगों का रिक्वायरमेंट ये था कि पूरे स्टेट में जो है री एग्जामिनेशन कराओ। हालांकि जो बिहार का जो बीपीएससी बोर्ड है उसने बोला कि मैं सिर्फ स्पेसिफिकली वो सेंटर का रेजोल्यूशन करा सकते हैं, उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट की, सिर्फ स्पेसिफिकली वो सेंटर का कराना चाहते हैं। बट वो कराने के लिए उन्होंने मना किया कि सबका री करो। और जो एक न्यूज निकली है जो कि 100% करेक्ट नहीं है, या गवर्नमेंट के साइड से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट जो न्यूज में कहा जा रहा है कि ये सब ये जो है नॉर्मलाइजेशन करेंगे आगे जा करके, आगे जाकर के इसमें नॉर्मलाइजेशन होने का क्योंकि ये तो एक मेंस होता है, आपको पता है, प्रीलिम्स मेंस और जो इंटरव्यू होता है, तो ये तो अभी प्रीलिम था। मेंस में ये टॉपिक निकल रहा था कि सारे अलग अलग क्रम में एग्जामिनेशन देंगे और उसके बाद से उसको नॉर्मलाइजेशन करेंगे, जो कि वहां की गवर्नमेंट ने सीधा सीधा मना किया। अब आप देखोगे तो 2024 में पूरे साल लगभग कोई ना कोई स्टेट के लोग यानी कि स्टेट के स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। सेम चीज 6 महीने पुरानी बात है, यूपी गवर्नमेंट में भी सेम प्रोटेस्ट हुआ था। यूपी में भी ये बात चालू हुई थी कि इसका करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये टॉपिक निकला था। स्टूडेंट फिर रोड पे उतरे, उन्होंने सब ये किया, और उसकी वजह से यूपी गवर्नमेंट मान गई। और जो स्टेप उन्होंने तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था कि हम ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, वो उन्होंने प्रोवोक कर लिया और वो चीजें सॉल्व हो गई। पर बिहार में तो ये न्यूज भी सिर्फ न्यूज आई है और न्यूज के मामले में सब निकल गया। अब एक जन सुराज करके एक पार्टी है, जन सुराज करके, जो उनके हाँ, प्रवक्ता है प्रशांत वो, किशोर की ना। हाँ प्रशांत, या प्रशांत किशोर, हम्म। जो उनके प्रवक्ता है हम्म। वो काफी मतलब उनके भी जस्ट उन्होंने पार्टी स्टार्ट किया 2024 में, और जो अगला जो इलेक्शन आ रहा है बिहार का उसके अंदर वो रिपेयर कर रहे हैं, कंप्लीटली सब कुछ किया हुआ है उन्होंने। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, सिंस उनको भी पॉलिटिकल फेम पाना है, तो वो इस चीज में उतर गए हैं। और राइट नाउ वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। गांधी मैदान करके जगह है जो पटना में बहुत फेमस है, बिहार में जो मतलब बिहार के जो लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स, उनको पता है कि जो गांधी मैदान है बहुत बड़ा मैदान है, और जितने प्रोटेस्ट होते हैं वहीं से ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं और वहीं पे लोग करते हैं। तो उन्होंने वो किया, उसके अंदर सारा प्रोटेस्ट ठीक तरह से चल रहा था। इन्होंने जाकर के बात भी किया कमीशन से, ये डिस्कस भी किया, बट वो प्रॉपर उनको सोल्यूशन नहीं मिला, फिर भी वो धरने पे बैठे रहे। उन्होंने बोला कि हम नीतीश कुमार से मिलेंगे, और ये सारी बात आई। बट आपको तो पता है जब ये इस टाइप के जो वो चलते हैं, प्रोटेस्ट चलते हैं, कोई ना कोई तो गलत आदमी गलत तरीके से कर ही देता है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से एक छोटा सा दंगा जैसा हो गया, तो पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। और इस केस में हम्म। ये चीज निकला है। तो एक्चुअल में ये न्यूज़ है, मेरा ये स्टैंड है कि ये अगर वहाँ कोई भी एग्जाम में ज्यादा बच्चे अपेयर कर रहे हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको संभाल नहीं पा रही, इतने उनके पास ये नहीं है, सेंटर्स नहीं है। क्योंकि इतना सारा सेंटर्स अपने आप में रखना और इतना सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हाँ, उस जगह पे अगर वो कंडीशन है जहाँ पे इतना लोगों को संभाल नहीं सकते एक समय पे, तो वहां पे हमें नॉर्मलाइजेशन करने का एक फॉर्मूला पे जिसमें काम कर सकते हैं। और अगर जिस जगह पे, हालांकि बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, वहाँ पे करप्शन भी काफी ज्यादा है इस मैटर पे, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन ना करे तो ही बेटर है। क्योंकि वहां पे जो एक्चुअल में जो है वहां पे, जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, एमपी है, ये एक्चुअली है ना, जो लोकल पीपल्स है ना वो या यूथ है, उनको सिविल सर्विसेज में या गवर्नमेंट के एग्जाम्स में या भर्तियों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो इसके लिए वहां के जो, हाँ, बट इसमें करप्शन और नॉर्मलाइजेशन स्टेप का कनेक्शन समझ में नहीं आया। अगर करप्टेड सिस्टम है तो एक ही स्टेप नॉर्मलाइजेशन स्टेप से ही क्यों अपोज? करप्शन तो फिर पूरे चेन में कहीं भी हो सकता है, राइट? पेपर यस करेक्ट, सेटिंग से लेके पेपर चेकिंग से लेके, तो नॉर्मलाइजेशन स्टेप तो एक पार्ट का प्रोसेस है। करप्शन इज अ बिगर प्रॉब्लम। बट यस करप्शन और करेक्ट। नॉर्मलाइजेशन का क्या कनेक्शन है? आई डोंट गेट इट। नहीं, आपकी बात बराबर करप्शन है, से तो कुछ बट भी फिर एक्चुअली, कोई और प्रोसेस, कोई और स्टेप फूट जाएगा ना, कोई और स्टेप करप्ट हो जाएगा अगर ये स्टेप एक्चुअली करप्ट नहीं हुआ तो। करेक्ट, एक्चुअली बहुत सारे करप्शन तो हो ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह पे करप्शन तो आ ही जाता है। बट नॉर्मलाइजेशन एक और एक स्टेप हो जाएगा कि उससे नॉर्मलाइजेशन के वजह से और ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। और ये एक्चुअली मेरा भी मानना है, मुझे लग रहा है, क्योंकि वहां पे जो क्यों? पर कैसे? क्योंकि वहां पे जो ये जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, वो बहुत बड़े फंड में लेते हैं, और अपने अपने लोगों का मार्क्स लाने के लिए या फिर अपने सो कॉल्ड जो उनका इंस्टीट्यूट है उसका नाम बढ़ाने के लिए हो सकता है कि कुछ पैसे दे दे वो, ये जो उन लोग जो तो वो करप्टेड तो लोग अभी हैं भी कर उनको। सकते हैं, राइट? यस, बट मतलब नॉर्मलाइजेशन इसमें करने से इसमें और ऐसा होगा कि बढ़ मल्टीपल सकता है। पेपर्स होंगे।
नॉर्मलाइजेशन जो स्टेप है वो तो इजीएस्ट स्टेप है, मतलब वो तो एल्गोरिदम है, वो तो कंप्यूटर में रन हो जाएगा, तो उसमें तो हाँ रिस्क मिनिमम है। एक्चुअल नॉर्मलाइजेशन का स्टेप है ना, वो तो इट्स जस्ट एल्गोरिदम, उसमें तो कोई लोग भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। इट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम, दैट्स द सिंपलेस्ट स्टेप कि वो ब्रेक करना डिफिकल्ट है। सही बात प्रॉब्लम है। वहां आ सकता है कि मल्टीपल पेपर्स जो है उसमें से कोई एक पेपर इजी सेट कर दे, कोई एक पेपर ज्यादा सेट कर दे, कोई टफ सेट कर दे, हम्म। बट दैट स्टिल इज एन प्रॉब्लम बिकॉज नॉर्मलाइजेशन इज सपोज टू सॉल्व दैट, क्योंकि सब पेपर सेम तो कभी होने वाला है ही नहीं, कुछ इजी ट्रू कुछ टफ तो होने ही वाला है। ट्रू अगर आपका पेपर इजी होगा तो नॉर्मलाइजेशन में दैट विल बी अकाउंटेड फॉर, और आपको उस तरह से आपके मार्क्स मार्क्स स्केल हो जाएंगे और इट विल बी इवन आफ्टर दैट। सो नॉर्मलाइजेशन यस स्टेप्स तो सबसे सेफेस्ट लगता है मुझे, कि जो ब्रेक करना डिफिकल्ट है। मोर डिफिकल्ट चैलेंजेस आर पेपर लीक है या वो सब है, दैट्स मोर हार्डर टू सेफ गार्ड। यस तो ये स्टेप तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो और ये मैंने जो जो अपनी बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम होती है वो नॉर्मलाइजेशन से ही हाँ होती है। सब में होता है, कैट में होता है, गेट में हाँ, होता है। गेट में होता है, सब में होता है। हाँ। तो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड प्रोसेस, ऐसे उसमें नहीं कोई नया एक्चुअली इन्वेंट भी नहीं करना है। नहीं एक्चुअली ये पॉइंट तो बराबर है, और ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को नहीं, पूरे इंडिया और पूरे वर्ल्ड को सबको पता है कि दिस इज गुड स्टेप। बट सिंस जो एक होता है कि जो वहाँ का जो बीपीएससी है जो कंडक्ट करता है, उसके अंदर शायद हो सकता है कि स्टूडेंट है वहाँ के जो बिहार के स्टूडेंट है उनको उनके ऊपर फेथ कम हो गया है बिकॉज ऑफ सम टाइप ऑफ, उनको पता है कि कुछ लोग हैं वो ज्यादा करप्टेड है, तो ये एक और ओपन विंडो हो जाएगा कि इससे थोड़ा हम्म, और ज्यादा खराब हो सकता है एटमोस्फेयर वहाँ पे। राइट, मतलब प्रोसेस में कुछ चेंज आ रहा है और स्टूडेंट्स में इतना मिसट्रस्ट है पूरे प्रोसेस को लेके कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी न्यू चेंजेस। जो यस एग्जिस्टिंग सिस्टम है पहले उसको तो फुल प्रूफ करो, उसके बाद नए चेंजेस लाओ। ट्रू आई थिंक स्टूडेंट्स आर रियली मिसट्रस्टिंग द गवर्नमेंट इन ट्रू दिस एस्पेक्ट, उनको क्यों कुछ नया चेंज नहीं चाहिए, यस कुछ नया रिस्क राइट नहीं चाहिए कि साला कोई नया स्टेप ऐड कर दिया उसमें कुछ फिर घपला करेंगे, तो वो नहीं चाहिए आई थिंक उनको। यस यस बिकॉज ऑफ दिस ओनली ये वो सब कर रहे हैं, और दूसरा कि अभी इलेक्शंस आने वाले हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल एंगल वहां पे भी ऐड हो गया है। और कैसे क्या होता है कि वो तो आई होने ही डोंट वाला है आई थिंक, अगर मास अपील है किसी चीजों की, अगर बहुत लोग इकट्ठा होकर कुछ कर रहे हैं, तो पॉलिटिशियंस आर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। उनको तो उसका करेक्ट माइलेज उठाना ही है, तो कोई ना कोई उठाना पार्टी आके यूथ के साथ मिल जाएगी और वो करेगी, एंड दैट्स अनअवॉइडेबल, वो तो रहने वाला और इसीलिए गवर्नमेंट भी इसको पकड़ के रखेगी, इसलिए गवर्नमेंट सॉल्व नहीं करना चाहेगी। मतलब गवर्नमेंट भी इसको पकड़ के रखेगी कि हाँ भाई क्या है होता है, देखते हैं क्या है, क्योंकि उनकी उनकी भी मतलब कुछ क्या बोलते हैं, हिडन कुछ एजेंडा होंगे, मतलब उनको है। भी पर किसी ना गवर्नमेंट का कुछ किसी। फायदा तो नहीं है ना प्रोटेस्ट से, गवर्नमेंट का तो नुकसान ही है ना जो भी है। एक्चुअली उनका तो स्टेट नाम खराब भी हो रहा है यूथ में नहीं, और सब में। हाँ वो सही बात है। और वैसे भी आप और देखोगे मैंने ना तो हाँ निखिल निखिल हाँ यू मैंने मैंने ये पढ़ा था, मैंने ये चीज पढ़ी थी कि जो क्वेश्चन भी पूछे थे ना प्रीलिम में, वो भी ट्रू एकदम सिंपल थे। मॉडल ट्रू के मॉडल जो होते हैं ना, टेक्स्ट उसके उसके सब हाँ, क्वेश्चंस थे। और ऐसे सब बहुत प्रॉब्लम्स है। तो आई थिंक मतलब ट्रू वो स्टूडेंट का मतलब लाजमी है कि भाई शक करना सिस्टम पे, कि भाई ट्रू तुम हाँ, उससे ही शक हुआ और पेपर हाँ लीक शक हो गया हुआ है, फिर होगा। किसी ने पेपर सेट हाँ करवाया है इस तरह का, करवा उससे ही हुआ ये होगा डाउट ये तो। एक और न्यूज़ मैंने भी सुना था कि एक हम्म, जाना माना एक ये है इंस्टीट्यूट है, उसी के दो चार क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। और रिपीट हुआ इवन था। सिर्फ एक्टिव पैसिव हम्म, वॉइस मतलब जो है सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन का वो एक्टिव चेंज कर पैसिव दिया। वॉइस चेंज करके हुआ था। बट मुझे ऐसा हाँ, लगता है इफ यू एम ए गुड पर्सन लाइक, हम हर चीज को अगर नेगेटिव चीजों से ना देखें पॉजिटिव चीजों से देखें तो हो सकता है यार। क्या होता है कि वहां पे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आप देखोगे जाओगे ये कोटा है, यहाँ पे कितने इंस्टीट्यूट्स है। अब एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, एक सब्जेक्ट के करोड़ों टेस्ट पेपर्स बन चुके हैं, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आए रिपीट हो। अगर उसको इस एंगल से देखेंगे तो ये हो सकता है यार नहीं पर कि आई थिंक बहुत न्यूटन ज्यादा थर्ड लॉ सिमिलरिटी बता थी, दो। किसी हाँ किसी बहुत मॉडल ज्यादा पेपर से ज्यादा सिमिलरिटी थी एक्चुअली वो इसलिए। और क्वेश्चंस को लेकर के मैं गया नहीं हूँ डिटेल में कि क्वेश्चंस क्या थे, बट हो सकता है या हो सकता चांसेस आर वेरी लो कि किसी एक ही पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर हो जाए, हाँ प्रोबेबिलिटी भी सिमिलर होता निकालेगा है। ना तो बहुत कम आएगी कि टू टू थ्री हाँ, क्वेश्चंस ही सिमिलर हुए थे जो सुनने में आया उतने था। हो सकते हैं शायद। बट ज्यादा पेपर सिमिलर है देन प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो कि किसी एक ही पेपर से इतने मैच हो जाए तो। यस बट आई थिंक इट्स पॉसिबल कि करप्टेड सिस्टम में पेपर भी ऑलरेडी किसी ने सेट करवाया हो, किसी इंस्टीट्यूट ने, वो हो सकता है। और वो इजी था आई थिंक, इसलिए जब टेस्ट रीटेस्ट करने की बात आई, तब जो वो सेंटर वाले थे, वो सेंटर वालों को पूरा ओवरऑल रिटेस्ट करवाना था। गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि सिर्फ ये सेंटर का रिटेस्ट करवा दे, देन हम्म। उनको ऐसा कि सबको इजी मिला और हमको रिटेस्ट करवाओगे तो हमको डिफिकल्ट दोगे, तो फिर वो हमारे लिए ना, वो है नाइंसाफी है। बट आई थिंक हम्म। स्टिल इट्स नॉट अ नाइंसाफी, नॉर्मलाइजेशन इज देयर फॉर दैट पर्पसेस। हाँ नॉर्मलाइजेशन तो है नॉर्मलाइज इसलिए। कर दोगे तो वो, बट साइकोलॉजिकली इट डजंट, मतलब हाँ वो एक्सेप्ट नहीं कर साइकोलॉजिकल, सकते कि हाँ वो मैं टफ साइकोलॉजिकल पेपर दे रहा प्रॉब्लम। हूँ तो मेरे साथ नाइंसाफी हुई, ऐसा ही फील होगा। बट आई थिंक अगर एकदम प्रॉपरली विदाउट इमोशंस सोचने जाएंगे तो नॉर्मलाइजेशन अगर प्रॉपरली हो रहा है देन इट शुड बी ओके स्टिल। सही बात है। तो आई थिंक मतलब मैं ये सोच रहा था कि
अपने इंडिया में ऐसा क्यों होता है? अभी बीच में नीट का भी हुआ था, है ना? नीट का भी हुआ आई था। थिंक बिगर प्रॉब्लम इज दैट हाँ, बिगर कि आई प्रॉब्लम थिंक हुआ है। लास्ट 7 years में 70 पेपर्स लीक हुए हैं। हाँ, पूरे 70 सब हुआ सब है। स्टेट एग्जाम्स, नेशनल एग्जाम्स हाँ, सब मिला के नेशनल एग्जाम 70 पेपर्स लीक हुए हैं। सब स्टेट में कुछ ना कुछ होता है। वो व्यापम होता जो है। स्कैम था हाँ, मध्य वेपन प्रदेश में, स्कैम होता है, सही राजस्थान में बात बीच में हुआ था, यूपी में हुआ है। था, सब हाँ, जगह ही हो रहा है। सब जगह होता है, सही बात तो है। ऐसा है कि इतनी एग्जाम्स हो रही है, इतने स्केल पे हो रही है, वी डोंट हैव अ प्रॉपर रोबस्ट सिस्टम टू रोबोट सिस्टम, कंडक्ट दीज एग्जाम्स। सही प्रॉब्लम बात वो है। है। आई थिंक आई थिंक मैं ये बट पढ़ रहा था कि चाइना में है ना, चाइना में जो सबसे टफ एग्जाम होता है, आई थिंक गाओ गाओ काओ समथिंग ऐसे कुछ नाम है। यस यस यस। हाँ आईआईटी तो जेडब्ल्यू का हाँ, इक्विवेलेंट। आईटी, हाँ, जेडब्ल्यू इक्विवेलेंट। तो उसमें क्या होता है कि टीचर्स जो पेपर सेट बनाते हैं ना, उनको अलग एक मिलिट्री बेस में रखते हैं। उससे किसी से कांटेक्ट नहीं होता है। वो पेपर बनाते हैं, वो पेपर बनाते हैं ना, वो पेपर मिलिट्री कॉन्वॉय में जाता है, मिलिट्री मिलिट्री कॉन्वॉय में जाता है। तो इतना उन लोग मतलब चेक्स एंड बैलेंसेस करते हैं। तो ऐसा मतलब कुछ है नहीं कि इतना हार्ड भी नहीं है कि हम ना कर पाए। और क्योंकि हाँ, चाइना और पूरी अपना सिस्टम। स्केल सेम है। हाँ, क्योंकि चाइना का भी हाँ, स्केल सेम है, अपने भी स्केल सेम है, तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। जो यूएस तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्केल, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का स्केल इतना बड़ा है। हाँ, क्योंकि एक एग्जाम लेंगे वो भी 10-15 लाख लोग देंगे, तो आई थिंक वो स्केल मैच होगा। आई थिंक वी शुड लर्न नहीं फ्रॉम। बट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है ना। हम आईआईटी जेडब्ल्यू करते हैं, उसमें कोई कभी क्वेश्चंस नहीं उठे हैं। यूएस हाँ, यूपीएससी की एग्जाम होती है मोस्टली, कभी उसमें नहीं क्वेश्चंस नहीं होती, नहीं उठते कि उसमें होती कोई है। पेपर फूट गया है। गेट में भी कुछ नहीं ये होता है। नॉर्मली स्मॉलर स्टेट एग्जाम्स जो होती है ना, तो वो जानबूझ के सिस्टम प्रॉपरली नहीं कर रही है। दे वांट ऑल दीज करप्टेड सिस्टम। अदरवाइज हमने सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम, हमारे लिए कोई नया नहीं है। आज तक अभी जो गेट एग्जाम होती है, जो मैंने सब एग्जाम दी होगी, तो गेट एग्जाम इतने बड़े स्केल पे होती है, इट्स कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड। उसमें फिजिकल पेपर ही नहीं है। नहीं है। तुम जाके कंप्यूटर स्क्रीन में जाके तुम सीधा पेपर दोगे। तो हम तो वहां लेवल तक पूरा वो सिस्टम रेडी है हमारे पास। हम नहीं यूज कर रहे स्टेट एग्जाम्स में, वो यूज नहीं कर रहे ये फॉर गवर्नमेंट सम का भी रीजन। हिडन एजेंडा होगा, आई गवर्नमेंट थिंक। का एजेंडा है आई थिंक। एजेंडा या है। गवर्नमेंट को वो भी है कि इफ दे ब्रिंग द चेंज, इफ दे ट्राई टू ब्रिंग द चेंज, स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी करते हैं। और नहीं नॉर्मलाइजेशन आई थिंक नहीं, इज अ गुड स्टेप। आई थिंक जैसे कि उसमें क्या आता है, जैसे कि जो लोअर लेवल जो सबकी पुलिस की भर्ती है, तो आई थिंक गवर्नमेंट क्यों ऐसा रखती है वो क्योंकि उनको अपने आदमी हाँ, अपने बिठाना है, बिठा या रहे फिर हैं। हाँ, हाँ, पैसे नहीं, पैसे लेने हैं उससे। मुझे हाँ, थोड़ा करप्शन सा करना है इसके उनको। विपरीत हाँ, लगता है। मुझे थोड़ा सा, नहीं ऐसा मतलब ये हो सकता है, दिस कैन बी अ पॉइंट, बट मुझे ऐसा लगता है क्या है कि हर एक गवर्नमेंट को, क्योंकि सिंस ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जब चीजें होती है तो उसमें लीक के चांसेस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता ही क्यों है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना रिजर्व फोर्सेस है, वो उसको यूज करते हैं और उस चीज से होता है। हो सकता है कि दिस इज द लैक ऑफ द एलोकेशन ऑफ मनी ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट्स। स्टेट को जितना खर्च करना चाहिए, फंड तो जितना होगा उस ही ना पर यार। रिसोर्स, हाँ, नहीं, तो यस, स्टेट की जितना गलती है खर्च ना, करना चाहिए, स्टेट की ट्रू गलती है, ट्रू, वो मैं तो बोल मतलब रहा हूँ। स्टेट नहीं कर रहा है। हाँ, नहीं मतलब एक्चुअली उसको वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो क्या है कि हर स्टेट के पास इतना फंड होता भी नहीं है। मैं उस चीज को वो भी नहीं मानता कि दे आर डूइंग करेक्ट। बहुत मेरे सारी को नहीं चीज लगता कि हेल्थ, फंड की कमी है, क्योंकि ये इतना उतना कुछ बहुत फंड की जरूरत तो नहीं है यार, फॉल्स हजारों अभी लाखों करोड़ की। जो लास्ट टाइम, इस बार तो जो मैंने बताया ना, ये गेजेटेड लेवल की हाँ। एग्जाम है, उसके से आया था। तो हम्म। आपने ये बहुत सारे न्यूज में सुना है आजकल, आज के जितने भी आर्टिकल्स में हम पढ़ते हैं कि पियून लेवल के एग्जाम के लिए भी पीएचडी लेवल का क्वालिफाइड पर्सन एग्जामिनेशन के लिए सबमिट करता है। इसमें हम्म। होता क्या है? या नहीं नहीं, फिर दैट्स अ बिगर प्रॉब्लम जो हमको डिस्कस हाँ, करना है। मतलब वो उस पॉइंट पे तो हाँ, आएंगे वो ही, तो वो तो है है। ही। वही आई थिंक अपना लेकिन मेन पॉइंट है कि ये हाँ, क्यों हो रहा है। हाँ, और प्यून ये जो लेवल तू की एग्जाम पे फंडिंग की क्यों बात की अप्लाई ना कर रहे हैं। सुनील, वो तो बहुत हाँ, स्मॉल पार्ट लगता है मेरे को, क्योंकि फंडिंग कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है ना, अपनी इतनी भी छोटी नहीं है कि भाई कोई ये एग्जाम कंडक्ट ना कर नहीं सके नहीं, अच्छे से, तो और वो। एग्जाम एग्जाम की कंडक्ट फीस भी करने होती है के दो, राइट। यस ट्रू, हाँ, स्टूडेंट्स भी देखिए कुछ फीस दे रहे हैं, फ्री में तो हो रही ये नहीं है। निमिष करेक्ट कर रहा है। मैं एक्चुअली यहीं पे आ हम्म, रहा था। दो टाइप के जो हम्म, एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें हम थोड़ा सा सुधार ला सकते हैं। एज एन स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इंडिविजुअली, सपोज कर कि एक गवर्नमेंट की भर्ती निकलती है जिसके अंदर सिर्फ 500 सीट की रिक्वायरमेंट है, 500 ही सीट की वैकेंसी है। उसको अप्लाई करने के लिए एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना ज्यादा हाई हो गया है कि लोग अप्लाई, 100 रुपए का फीस होता है ना, तो लोग है ना भर भर के अप्लाई कर देते और अपेयर भी नहीं करते। जो ये 4.5 लाख लोगों ने जो भरा था, ये भर्ती भरा था 4.5 लाख लोगों ने, 4.85 टू बी प्रीसियस लोगों ने भरा था। अपेयर कितने ने किया? 3.25। तो हाँ, तो बाकी एक्स्ट्रा का तो फीस तो लोगों की भी आई है। ट्रू, हाँ, उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। मुझे कभी कभी इसके अंदर ये लगता है, सपोज करो कि अगर मैं एक स्टेट गवर्नमेंट हूँ, XYZ, कोई भी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, मान लो अपना एक और स्टेट है जिसका नाम XYZ है। अब उसने ये भर्ती निकाली, 4.5 लाख लोगों ने भरा, हर एक की 1,000 1,000 रुपए की भर्ती निकाली, पेपर लीक हो गया। अब उनको सबको रिफंड नहीं मिलने वाला है। ठीक है, वो रिफंड नहीं मिलता है। हाँ, वापस सेम टू सेम वापस एक फॉर्म भरना पड़ता है, और सब लोग उसके लिए वापस अपेयर करते हैं। तो वो जितना मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही स्कैम के लेवल पे चला जाता है, जानबूझ करके लीक कर देते हैं कभी कभी, ताकि हाँ, ये पैसा खा जाए। वही तो बोल रहे हैं कि तो गवर्नमेंट को करना नहीं है, उनके फंड की कमी नहीं है, गवर्नमेंट को खुद को फंडिंग का करना इश्यू नहीं है। नहीं है। हाँ, हाँ, आई थिंक
100 करोड़ ऐसी कोई अमाउंट भी अगर प्रॉपरली कंडक्ट कर रहा है, अरे इट्स नॉट बिग फॉर नॉट स्टेट लेवल डिग्री, पे। अरे स्टेट का कितना जीडीपी होता है यार, कोई कोई बड़ी बात हाँ नहीं है स्टेट मतलब के लिए तो। एक रोड बनाने कहीं जा रहे होंगे तो कितना खर्चा करते हैं, तो आई कितना थिंक बताते उतना हैं तो खर्चा कर सीएम, आज के सकता टाइम पे है सीएम एकदम कहीं से 56 भी। विजिट ऑन एन करने आता एवरेज है सीएम। 57 लाख का खर्चा आता है एक किलोमीटर रोड का, 5 किलोमीटर रोड का, सॉरी। हाँ वही। तो हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वही वो तो कर तो सकते, फंडिंग की कमी हाँ, नहीं है, कर तो सकते, इंटेंशन ट्रू नहीं है, ट्रू इंटेंशन इंटेंट नहीं नहीं है है, उनका। इंटेंशन नहीं हाँ है, इंटेंशन नहीं है। लाइक तो और आई थिंक मतलब ये जो मैं ही थोड़ा पढ़ रहा था कि, तो मैं इसके रैबिट होल में चला गया कि भाई ये बिहार, और बिहार में इसका मतलब क्यों मतलब इतना वो है कि भाई जो यूपीएससी जीपीएससी यूपीएससी बीपीएससी से क्यों ऐसा हम्म मतलब उनके ऊपर ही क्यों उनका स्ट्रेस है ऐसा। तो मतलब फिर तो ऐसा था कि मतलब जैसे कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि ब्रिटिश में ब्रिटिश लोग के टाइम पे क्या बोलते हैं जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट होता है, उसके वजह से थोड़ा मतलब वो एग्रेरियन स्टेट वो थोड़ा डिस्ट्रेस था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ये लालू और राबड़ी देवी के राज में भी पूरा मतलब मिस गवर्नेंस हुआ और मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उल्टा। और आई थिंक और ये जो भी अभी जो इसके अभी जो भी अभी प्रेजेंट स्टेट है बिहार का, आई थिंक इसका ओवरहैंग है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। तो जो यूथ भी है वो भी, और लॉलेसनेस है, तो यूथ भी है वो भी मतलब उनको भी जॉब नहीं मिलता है, लॉलेसनेस है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है तो हम्म जॉब नहीं है, जॉब नहीं है तो यूथ विशियस फिर, साइकिल है पूरा। हाँ विशेष हाँ, साइकिल, हाँ यूथ फिर क्राइम करेगा, क्राइम से वापस वो लॉलेसनेस बढ़ेगा। हम्म। आई थिंक ये पूरा मतलब चल रहा है, अभी धीरे धीरे थोड़ा सुधार हो रहा है आई थिंक ये 10 एक साल से, बट इट्स स्टिल वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट्स इन इंडिया। हाँ आई एज थिंक ऑफ नाउ अपॉर्चुनिटीज तो ही नहीं है, सबसे लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है बहुत। अपॉर्चुनिटीज तो है। हाँ अगर आसपास तुम्हारे आसपास जो तुम पावरफुल लोग देख रहे हो, तो यही सब पावरफुल लोग है जो गवर्नमेंट बाबू है, कहीं कलेक्टर हम्म, है, सो यू ऑल्सो वांट टू हम्म, बिकम लाइक दैट, राइट? सो अगर तुम्हारे हम्म, आसपास लोग ही ऐसे हैं, या तो कोई गुंडे हैं या पॉलिटिशियन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट ऑफिसर, दीज आर योर सही बात, इंस्पिरेशन। अगर सही तुम बात अपने है। आसपास किसी हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को देख ही नहीं रहे हो, किसी बड़े बिजनेसमैन को देख ही नहीं रहे हो, देन तुमको वो बनने का सोच सपने में भी नहीं आएगा। आएगा, विल ट्राई टू सही बात। बिकम वन वन ऑफ दीज थ्री। तो आधे लोग गुंडे बन जाएंगे, आधे लोग पॉलिटिशियंस में घुसने की ट्राई करेंगे, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बाबू बनने की ट्राई करेंगे। तो वो लैक ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ इंस्पिरेशन है। और जो मतलब हम्म, काफी लोग तो फिर बाहर निकल जाते हैं ना, उनको हाँ दिखता है कि यहाँ कुछ है नहीं, तो दे जस्ट माइग्रेट, विच यस मेक माइग्रेट, सेंस। हाँ हाँ मतलब ये दो ऑप्शन है, या तो माइग्रेट करो या फिर ये गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करो। ये एक है, ये रीजन है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट ये सिर्फ बिहार यूपी में थोड़ा ज्यादा सीवियर है, बट सभी स्टेट्स में यार गवर्नमेंट हाँ जॉब के लिए लोग पागल है। पागल है, इवन तमिलनाडु सही में बात इतना जो ये काफी प्यून वाला जो न्यूज आई थी कि प्यून की जॉब के लिए यस, पीएचडी वाले अप्लाई पीएचडी कर रहे अप्लाई हो, करा, तमिलनाडु से शायद आई थी। यस। और तमिलनाडु में बहुत लोग गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब तमिलनाडु इज वन ऑफ द मोस्ट है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया। व्हाट यू सो वहां थिंक लैक ऑफ ऑफ अपॉर्चुनिटीज का सीन तो लग नहीं रहा है मुझे। व्हाट लग यू नहीं थिंक रहा ऑफ है। महाराष्ट्र? महाराष्ट्र से थर्ड लार्जेस्ट हाँ फोर्स लाती है कि जो एग्जामिनेशन के लिए हर एक के लिए तैयारी करती रहती है। एक बच्चा औसतन महाराष्ट्र में से 4 टाइप के एग्जाम तो अप्लाई करता ही करता है। दिस इज ऑल डेटा, हाँ, सर्वे और डेटा। वहाँ थोड़ी कमी है, वहाँ मुंबई है हाँ, यार, यस। हाँ अपॉर्चुनिटी लेकिन की कमी थोड़ी है वहाँ पे। लेकिन ये बात भी है कि अपने जो जैसे कि तुमने एग्जांपल दिया तमिलनाडु और महाराष्ट्र का, आई थिंक उसका जो भी मतलब जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत कम एरियाज में है, जैसे कि महाराष्ट्र का राइट। मुंबई पुणे औरंगाबाद ये क्लस्टर में है, चेन्नई हम्म का तमिलनाडु का चेन्नई, ये तो वो कुछ तो कुछ एरिया में है। अरे तो भाई तो अंडर एक्चुअली डेवलप्ड जो रीजन है है जैसे तो सही विदर्भ ना, हो गया है महाराष्ट्र तो में, सही हाँ ना, तो जो थोड़ा बहुत ज्यादा देखना डेवलप्ड है। देखना, हाँ तो ये देखना तू मुंबई का कोई भी बंदा ये नहीं सोचेगा कि मुझे आईएएस बनना है। हाँ हाँ एक्चुअली आईएएस क्यों नहीं क्या, आई थिंक सोचेगा? वहाँ तो वो भी, इवन वहाँ गवर्नमेंट लोग एग्जाम आईआईटी नहीं सबके लिए ज्वाइन इतना करते प्रिपेयर हैं। नहीं कर रहे होते हाँ हैं, ट्रू। क्योंकि हाँ उनका बिल्कुल, इंस्पिरेशन नहीं है, वो उनको उनका इसमें वो नहीं है। एम नहीं है कि उनको हाँ आईआईटी के इंजीनियर बनना है, नहीं, हाँ क्योंकि बिकॉज ये दे सी होता अदर ही क्यों है? अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर। यस, होता है कि उनको दूसरे हाँ अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, उनको पता है कि ये दिख ऐसा रहे करके भी हैं, पैसे हाँ अर्निंग, एवरीवन वांट्स टू जस्ट डू समथिंग बिकॉज ऑफ अर्निंग ओनली। एट द एंड उसको एक कमाना है और एक उसको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है थोड़ा बहुत। कुछ लोग होते हैं पैशनेट, या बट कुछ लोग तो होते मतलब ही है ना, अर्निंग भी मतलब। है और एक मतलब एक आई थिंक वी लिव इन सोसाइटी, तो आई थिंक वो सोसाइटल हम्म, स्टेटस भी है। आई थिंक हाँ इंडिया में, स्टेटस भी है, हाँ राइट। इंडिया में ऐसा क्या यस, बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब का एक अलग थोड़ा वो दिखा रहते हैं, इसलिए थोड़ा मतलब ऐसा होता है कि भाई हाँ तुम हाँ आईएएस हो तो तुम गाड़ी वाड़ी लेके आओगे, पूरा वो सब लेके आओगे, तो वो थोड़ा
वो है वो क्योंकि है, मतलब बट अभी सपोज अभी तो गुजरात में है, तो गुजरात में बिजनेस वाले तेरे से बड़ी नहीं, गाड़ी लेके आएंगे, हाँ आईएएस बड़ी गाड़ी ऑफिसर ले आएंगे, दो चार हाँ। बड़ी गाड़ी लेके आएंगे, तो तो इसीलिए देन इसीलिए यू गुजरात, एस्पायर टू बी ए बिजनेसमैन नॉट एन आईएएस हाँ, ऑफिसर, यस यस यस, राइट? हाँ हाँ। कि गुजरात में यार आईएएस का शायद थोड़ा बहुत होगा, बट जब अपने भी जब नहीं पढ़ रहे थे तब गुजरात सर्विस कमीशन का कोई सुनते भी नहीं थे, मतलब कौन अप्लाई करता था? मैंने तो बहुत कम सुना है। निखिल तू अभी उसमें ही है ना? नहीं नहीं, हाँ नहीं, मैंने दिया है, मैंने मेंस दिया है, इंटरव्यू ये सब दिया है यूपीएससी का, बट इतना जीपीएससी तो क्रेज नहीं था यार, हाँ नहीं था इतना नहीं था, क्रेज नहीं था, हाँ नहीं था नहीं था। बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड, मतलब तूने वो दिया होगा कि देते हैं, बट आई डोंट थिंक कि लोग एक्सपायर टू बिकम अ एक्चुअली क्या है गुजरात ना सर्विस कि कमीशन नहीं नहीं वी नहीं, विल मैंने नॉट हाँ यूपीएससी, हाँ यूपीएससी की भी दी थी, मतलब यूपीएससी हाँ। जीपीएससी यही सब आई थिंक हाँ। यूपीएससी का रहता है, यूपीएससी का हाँ, जनरल थोड़ा पूरे मुझे इंडिया में ही रहता है कि आईएएस मुझे बनना। आई थिंक थोड़ा कल्चरल चीजें, कल्चरल भी मतलब है। तुम्हारे हीरोज भी कल्चरली डिफाइंड होते हैं, तुम्हारे आजू बाजू जो हम्म, जिसको प्रेस कर रहे हैं वो तुम्हारे हीरो बन जाते हैं, राइट? अगर सभी लोग एक्चुअली प्रेस कर रहे हैं कि अरे क्या कलेक्टर बन गया, क्या आईएएस बन गया, तो यू विल वांट टू बिकम दैट। थोड़ा हम्म, कल्चरल चेंज भी जरूरी है। मतलब मैं अभी मुझे जब ऐसा भी लगता मिलता हूँ है ना अंकल आंटी हो किसी को भी कि जो गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं कि उसके बेटे को, अब मेरे एक कजिन है, उनका बेटा है, वो उसको डॉक्टर बनाना है, तो क्यों बनाना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इजीली उसको मिल जाएगा, तो वो डॉक्टर वहां बन जाएगा। मैंने बोला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बनाने का ऐसा एस्पिरेशन क्यों है आपका? आप डॉक्टर बनाओ, उसके बाद लाखों अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर, प्राइवेट हम्म, हॉस्पिटल है, प्राइवेट क्लिनिक खोल सकता है, कुछ भी कर सकता है उसके बाद। आपका एस्पिरेशन ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसको डलवा देना है, लाइफ सेट हो जाएगी उसकी? एस्पिरेशन हैज टू चेंज। और प्राइवेट में बहुत पैसा है, लोगों को जब वो दिखना शुरू हो जाएगा ना कि गवर्नमेंट से प्राइवेट सही में बात है। बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा ज्यादा ग्रोथ है, इफ यू हैव टैलेंट तो लिमिटलेस ग्रोथ है। वंस पीपल स्टार्ट सेइंग दिस देन द कल्चरल शिफ्ट विल कम, कि इवेंचुअली ये थोड़ा कम होगा कि अरे कलेक्टर बनना है ऐसा। दिस शुड एक्चुअली क्या हैपन सून। लेकिन ये इंडिया में बॉस निवेश जो मतलब जो मुझे एकदम जो कॉर्पोरेट ऑफिस जो कॉर्पोरेट जॉब करते हैं ना, जिनका शायद एकदम हाई होता है, वो भी ऐसा सुना है मैंने कि बहुत सारे लोग छोड़ के ये भाई सब तैयारी मैं करते हैं। मैं निखिल निमिष बार बार ये चीज बोल रहा है कि मुझे कलेक्टर बनना है। दोस्त मैं तुझे बता रहा हूँ, यहाँ पे लोग पियून के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, तू मतलब ऐसा तो है ही नहीं, दे मतलब डोंट कॉर्पोरेट थिंक जॉब छोड़ के उनको। पीपीएन के लिए जॉब करते हैं, यस दोस्त, कितने बट सारे दैट्स लोग हैं। मिसगाइडेड ना, मतलब वो ये तो बिजार है यार। ये एक्चुअल में क्या मिसगाइडेड है वो ना, है ना कि ये एक्चुअल में क्या है ना, गवर्नमेंट में लगे लाइफ सिक्योर है। ये जो चीज है हाँ ना, मतलब वो, एक्चुअली सिर्फ वही है जो एकदम मिसगाइडिंग हो चुकी है। ठीक है, और बहुत हद तक लोग उसको फॉलो करते हैं और आज भी करते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आई थिंक वो हमारे कल्चर में से हमको निकालना चाहिए, हमको हमसे स्टार्ट करना चाहिए। अगर तुम किसी कजिन्स को मिल रहे हो तो ऐसा ये गाइडेंस मत दो कि लाइफ सेट हो जाएगी उसमें लग जाओगे, तो भाई दैट्स मैं तो रॉन्ग यही बोलता गाइडेंस। हूँ, गाइस मैं तो यही गाइस बोलता हूँ। ये गाइस ये एक डिस्क्लेमर है कि मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, तो ये मेरा जो ओपिनियन है वो पर्सनल है, ये कोई किसी गवर्नमेंट का या मेरे एम्प्लॉयर का वो नहीं है। कल ये रखना कल पड़ेगा। निखिल को आ जाएगा भाई कि भाई नोटिस क्या आ तू वीडियो जाएगा, बना रहा नोटिस। है। नहीं लेकिन बिल्कुल बट हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सबके सही बात पर्सनल ओपिनियन है अपने। मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि नो, वी नीड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वी नीड गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं कि 80% लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। है। अस्सी अप्लाई टका लोग करो, नहीं चाहिए पूरे देश के कि जो गवर्नमेंट में लगे हुए हैं, इतनी पोजीशन बराबर। ही नहीं है ना। तो नहीं है, मुझे हाँ हाँ। मुझे लगता तुम्हारी है लाइफ बर्बाद करो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने से बेटर है कि कहीं और थोड़ा लाइफ टाइम टाइम स्पेंड करो, प्रिपेयर करो, प्राइवेट में जाओ, सीखो कुछ। मुझे ऐसा लगता है, निमिष जो बोल रहा है एग्जैक्टली मुझे भी ऐसा ही लगता है, बट मुझे थोड़ा इसमें चेंज करना है। मैं ये चेंज करना चाहता हूँ कि हाँ, बेस्ट टैलेंटेड टू बी सिलेक्टेड इन ईच एंड एवरी पोजीशन। ठीक है, तो अगर 5,000 लोग एग्जाम दे रहे और सिर्फ 5 की भर्ती है तो इट्स ओके, भरो और जाओ अपने टैलेंट को देखो, चेक करो। होते तो पांच फर्स्ट 5 या जो भी है मेरिट के हिसाब से सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी लोगों को होप नहीं छोड़ना है और उनको दूसरे गवर्नमेंट के अलावा दूसरी चीज पे भी ध्यान देना है। लाइक दिस इज व्हाट। वो पर नहीं हाँ, करते ना, वही हाँ तो वो नहीं प्रॉब्लम है। करते, एंड वो दिस इज करना नॉट अ चाहिए। गवर्नमेंट इशू, देख गवर्नमेंट जो एग्जाम ले रही है वो तो बराबर ही ले रही है, और जितनी सीट्स हम्म। होती है सीट्स है, गवर्नमेंट थोड़ी लाख सीट क्रिएट कर देगी रातों रात। भाई उनको 500 की पिछ रिक्वायरमेंट है तो 500 के लिए एग्जाम ले रही है। सो आई थिंक आरजेडी ने गवर्नमेंट का लोकसभा जो इसमें में अप्रोच है वो सही है। आरजेडी ने लोकसभा में खाली एक ही मुद्दा उठाया था, जो कि 2000 ये वाला जो 2000 कौन सा 23 वाला मुद्दा था। उसमें सिर्फ एक ही मुद्दा था कि हमको जो 40,000 या 45,000 भर्तियां निकालेंगे। 40,000, एक तो ये पता नहीं फिगर कहाँ से लाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि दे आर टोटली अनएजुकेटेड, मतलब बुलशिट पीपल्स, लिटरली पॉलिटिशियंस हैं, बट आई ये डोंट हैव फ्री भी रिस्पेक्ट है फॉर देम। कि अरे आपको 40,000 गवर्नमेंट जॉब देंगे, हमको वोट दो, एक आई सॉर्ट थिंक ऑफ फ्री भी हो गया ना एक। आई थिंक ये जो वैकेंसी निकलती है ना जो गवर्नमेंट की, उन्होंने पूरा लेजर देखते हैं कि भाई कौन से कब लोग रिटायर होने वाले हैं, उसके हिसाब से कितने कितने हमको एक पूल में चाहिए। भाई वो तो आदमी ऐसा हाँ है ना, मैं मानता हूँ वो आदमी ऐसा है ना जो मतलब ठीक है, पॉलिटिशियन है, उसने ही बोला है तो मैं उसके चीजों को ही वापस रिपीट करूंगा। तेजस्वी तेजस्वी यादव और उसका भाई जो बड़ा भाई है, एक्चुअली नाम भूल के अपने आप को कृष्णा बोलता है। ठीक है, तो वो भाई साहब जो है, वो जो भाई साहब है, उन्होंने क्या कमेंट किया था पता है? तेजस्वी ने कमेंट किया था
जो शिक्षा मंत्री बना था बीच में, जब नीतीश की सरकार थी आरजेडी के साथ, तो उस भाई ने क्या बोला था कि बिहार ग्रोथ रेट में नहीं है, मतलब एक्चुअली ग्रोथ रेट वर्ड यूज करना चाहिए था, पर उसने बोला बिहार सबसे ज्यादा, मतलब जो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करता है, इमेजिन कर। जो सबसे कम करता हाँ, है वो तो पूरा ओवर, अनपढ़, पूरी फैमिली अनपढ़ है ना, वो अरे तो ये उसका सब तो तो क्या डिस्कस करेंगे ये अभी। तो हाँ सही बात नहीं है। नहीं, तो वो तो कुछ भी वही बात लोग बोल करेंगे। रहे हैं ना भाई, जो हाँ निखिल, जो तू नहीं बोल रहा था ना, हाँ, सब वही लेक्चर तो देखते हैं कौन कब रिटायर हो रहा है, यही लोग बोलते 40,000 नौकरियां देंगे हम गवर्नमेंट की हर साल। ये तो पता मतलब नहीं भूलने की हर बात साल है। 40,000 कहाँ से लाते हैं, हाँ, हर साल 40,000, मतलब ये वो थोड़ा खाली ज्यादा हो ऐसे जाता है। ही वोट पाने के लिए ऐसे ही कुछ भी क्लेम कर तो दिया, ऐसे ऐसा प्रॉमिस कर ऐसे दिया शायद। भाई, ऐसे तो लीडर हाँ है अपने पास, ऐसे तो लीडर है, एक्चुअली वो हाँ, कुछ भी है तो लीडर। इतने सारे लोग उसको वोट देते हैं तो लीडर, कितने सारे वो जो बोलेगा नहीं लोगों बट को इन्फ्लुएंस करेगा चीजें। इन प्रैक्टिस कभी हुआ नहीं है ना, इन प्रैक्टिस कभी ऐसी थोड़ी किसी स्टेट ने इतने बट ऐसी बट जॉब्स देना शुरू कर दी है, तो सिंस ऐसा होता नहीं है। मेरा लीनियंसी नहीं है टुवर्ड्स जन स्वराज, बट जन स्वराज का जो प्रशांत किशोर है, थोड़ा बहुत, ये मेरे पर्सनल व्यूज है, इससे किसी का कुछ लेना देना है इसमें, पर्सनल व्यूज, मैंने उसको देखा है, उसके जो भाषण होती है, जो बातें होती है, बहुत ज्यादा है ना, टू बी पॉइंट बोलता है, ज्यादा चीजों को टोल मोल नहीं करता है, नो एनी मतलब रिलीजन, नॉट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ जाति पाति, और एजुकेशन को ज्यादा ध्यान देता है, सही डायरेक्शन लेके जाने की कोशिश करता है। दिस इज ऑल माई पर्सनल व्यू, हो सकता है दूसरों के लिए अलग हो, बट अगर वो कहीं ना कहीं, हालांकि इस ऐसे टाइप के लोग, मेरा ऐसा मानना है कि इस टाइप के सोच रखने वाले लोग अगर पॉलिटिक्स में आते हैं, तो स्टेट का जो ये है डेवलपमेंट है वो सुधर सकता है, आज नहीं तो कल। सो आई थिंक सो कि इट्स अ वेरी हाँ गुड ठीक है, चेंज तो विकल्प। चाहिए, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। नीतीश कुमार को 10 सालों से ट्राई कर रहे हैं, लालू को भी ट्राई कर लिया, तो अब कोई नया, वो अलग डिबेट है कि उसमें तो अपने क्या ओपिनियन से वो हो सकते हैं, तो यस ठीक है। यस। बट सो हाँ, एग्जाम्स का इतना क्रेज क्यों है? और इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम भी नहीं है, आई थिंक ये थोड़ा चाइना में भी होता है, साउथ कोरिया में भी होता है, जापान में भी होता है, बट इतने स्केल पे नहीं होता, क्योंकि यार साउथ कोरिया में सैमसंग है, जापान में इतनी सारी दूसरी कंपनीज है, अपने देयर पास आर अदर पॉपुलेशन है एम्प्लॉयर्स, ना, अपने पास पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और इतनी प्राइवेट चाइना में अपॉर्चुनिटीज भी है है। नहीं, हाँ थर्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है, यस ये है। सही यस बात है। यस। इतनी और प्राइवेट जहाँ अपॉर्चुनिटीज है, जब इतने सारे हाँ इंजीनियर्स बन रहे हैं, अब इतनी इंजीनियरिंग पोजीशंस नहीं होगी तो ऑफ कोर्स लोग ट्रू कहीं ना कहीं तो ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ट्रू। और तो आई थिंक इंडिया का जो एजुकेशन का क्वालिटी है वो भी एकदम मतलब जो टीयर 2 टीयर 3 जो कॉलेजेस है उनका तो बहुत ही खराब खराब हालत है। तो मैं ये सब जो डिस्कस कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग एक पॉइंट बोलना चाहूंगा, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में ऐड करेंगे, इट विल बी मेजर पॉइंट फॉर दैट। एजुकेशन के ऊपर ही रहेगा, जो एमबीबीएस की सीट्स है, डॉक्टर की सीट्स है, एंड द सिचुएशन ऑफ एमबीबीएस एंड और फ्यूचर कमिंग सिचुएशन ऑफ एमबीबीएस, और उसके जो पॉइंट्स है उसके रिगार्डिंग होगा। यानी कि नोट कर लेना यार, मैं भी भूल गया तो थोड़ा याद अरे करना। फ्यूचर में तो कैसे कैसे होगा पता है, अपना एक पर्सनलाइज एआई बेस्ड डॉक्टर होगा अपने अपने हेल्थ पॉइंट के हिसाब से पूरा मतलब वो ऐसा होगा फ्यूचर में, मतलब डॉक्टर की जरूरत हाँ, नहीं पड़ेगी। ये करेंगे हम, हाँ, इन मैं इसके फ्यूचर ऊपर आई पॉइंट थिंक बात एआई विल करेंगे रिप्लेस अ लॉट ऑफ हाई स्किल्ड लेबर, इसके। जो डॉक्टर इज हाई स्किल्ड पर्सन, नहीं, धीरे मुझे धीरे आई लगता थिंक है, चल अभी ठीक है, ये एआई टॉपिक अगर विल। उधर जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब डिस्कस हाँ कर ही रहे, वेन कट नहीं, करना है तो रुक कर जाओ, देना। उसके पहले जाना है कि एआई पे? ओके, लेट्स गो, कोई बात नहीं। नहीं, थोड़ा मुझे कर ऐसा लेते लगता हैं। है कि हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है ना, जब भी एआई का ज्यादा जब बूमिंग होगा ना, सबसे पहले जॉब किसकी कटेगी? हाँ, चलो 4-5 डिपार्टमेंट का नाम लेते हैं। इंजीनियर, मैं नाम ले रहा हूँ, तुम लोग खाली बोलना। इंजीनियर, 4 डिपार्टमेंट होगा, इंजीनियर्स, परचेस, इंजीनियर कौन सा है, अकाउंट इंजीनियर कौन सा? में, नहीं नहीं, इंजीनियर्स अपने रेजिमेंट, अपने आईटी, अपने सॉफ्टवेयर। सब आईटी, ओपिनियन आईटी, देते हैं, तू 4 का आईटी। नाम दे तेरे हाँ हिसाब से, ठीक, मैं हाँ 4 हाँ। का नाम दूंगा अपने हिसाब मुझे से, लगता निखिल है, 4 का नाम देगा अपने तो हिसाब मुझे से। सबसे पहले लगता है तू तू अकाउंट, अकाउंट शुड बी कट, अकाउंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनका पूरा कैलकुलेशन उन्हीं होता है, और सारी चीजें, मुझे लगता है अकाउंट की सबसे पहले जॉब जाएगी। ठीक है, सेकंड जाएगी परचेस यानी प्रोक्यूरमेंट पे जाएगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत नेगोशिएशन का मैनुअल इंटरवेंशन होता है, वो थोड़ा सा पार्ट रह जाएगा, बाकी चीजें चली जाएगी। सेकंड मतलब सेकंड में 2 पोजीशन है, आईटी, आईटी की भी जॉब जा सकती है, जो ऐसा मुझे लगता है निमिष की जॉब सिक्योर रहेगी, क्योंकि थोड़ा अलग काम करता है वो, तो बाकी लोग मैं की जा आईटी में सकती नहीं। है। हाँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, तेरा तेरा जॉब सिक्योर रहेगा। हाँ, ये मुझे लगता है ये 3 सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है जिसकी चीजें कट सकती है। एक हाँ। थोड़ा सा फार्मेसी में लगता है मुझे, फार्मास्यूटिकल, और जहाँ चौथा ही बोल दे कोई। फार्मास्यूटिकल, फार्मेसी, फार्मेसी में क्या? फार्मास्यूटिकल फार्मा रिसर्च वाले की कौन? रिस, थोड़ा सा रिसर्च लेवल पे है, और थोड़ा मेटलर्जी लेवल पे, ये हम्म, मतलब थोड़ा सा इस टाइप का ग्रे जोन है मेटलर्जी मेरे लिए राइट नाउ। बट हाँ, मेटलर्जी पे भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत वहां पे भी इफेक्ट गिर सकता है। निमिष, हम्म। बोल भाई तू। पहले मैं तेरे उस पे कमेंट करता हूँ थोड़े। अकाउंटेंट, आई थिंक अकाउंटेंट एआई से इतने इफेक्ट नहीं होंगे। अकाउंटेंट जो उसका जो ऑलरेडी जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, वो तो उसके लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही है, तो हम्म। उसके जो इजी पार्ट्स है, मतलब जो कंप्यूटेबल पार्ट्स है, कंप्यूटेबल पार्ट्स तो सॉफ्टवेयर में ही होते हैं आज भी। अकाउंटेंट्स यूज अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी। जो अकाउंटेंट जो कर रहा है, जो कंप्यूटेबल नहीं है,
वो आई थिंक एआई उसमें थोड़ा इम्प्रूव कर सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे अकाउंटेंट्स को और प्रोडक्टिव कर सकता है एआई, बट अकाउंटेंट्स विल स्टिल बी देयर, मुझे ऐसा लगता है। जो सेकंड तूने हाँ बताया वो भी सेम लगा। परचेस सेकंड तूने प्रोक्यूरमेंट। परचेस एंड वो भी हाँ उसमें सॉफ्टवेयर सब अवेलेबल ही है। एआई विल मे बी, पता नहीं, परचेस एंड वो तो इट्स ऑल अबाउट नेगोशिएशन एंड कॉन्टेक्टिंग डिफरेंट सप्लायर्स एंड ये वो तो मुझे सोर्सिंग। लगता नहीं कि एआई कुछ, सोर्सिंग तो वो तो किसी न किसी को करनी ही पड़ेगी, तो वो भी मुझे एआई प्रॉब्लम नहीं लगता है कि एआई सॉल्व करेगा। um, जो तू फार्मेसी वाला बोला उसमें ड्रग डिस्कवरी वाला पार्ट है, ड्रग डिस्कवरी इज गेटिंग ऑटोमेटेड वेरी क्विकली। ड्रग तो डिस्कवरी भी पहले से ना अभी एआई की बस की बात नहीं है, वो क्वांटम कंप्यूटिंग प्लस एआई, क्वांटम एआई की एआई हो तो शायद, क्योंकि वो मॉलिक्यूल में वो मतलब वो करना बहुत बहुत मुश्किल नहीं है। नहीं, बट क्वांटम तो ठीक है, कंप्यूटिंग को फास्ट करेगा ऐसा नहीं, बट अभी ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन से ट्राई करना है, हम्म, तो वो अभी ह्यूमनली लोग ट्राई करते हैं कि ट्राई ये करते हैं, मॉलिक्यूल हाँ शायद लग रहा है। हाँ। तो दोज मॉलिक्यूल ड्रग डिस्कवरी एआई विल प्रपोज मोर प्रॉमिसिंग मॉलिक्यूल्स ऑटोमेटिकली। जो रिसर्चर्स को प्रपोज नहीं कर रहा है, रिसर्चर्स विल हैव टू ट्राई इट आउट, एंड जो स्टेप्स आते हैं पूरे पर वो तो फार्मास्यूटिकल मतलब आई थिंक ड्रग रिसर्च में वो तो रहने ही वाले हैं। ये ऐसा ही ना, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस लेवल की बात है ना वो तो, कि नहीं एजीआई की नहीं, ड्रग बात है। डिस्कवरी ऑलरेडी, जैसे अभी अल्फा अल्फा फोल्ड सुना है, प्रोटीन अल्फा फोल्ड, प्रोटीन यस हाँ मॉलिक्यूल यस प्रिडिक्ट करने वाला जो यस डीप यस। माइंड का मॉडल है। दैट्स अ वेरी बिग स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी, कि तुम एक मॉलिक्यूल लेके उसका प्रोटीन लेके उसका शेप प्रिडिक्ट सिर्फ करो, हाँ दैट प्रिडिक्ट predict करो। हेल्प्स इन ड्रग डिस्कवरी। सो वो पूरा स्टेप ही ऑटोमेट हो गया है। पहले भी ओके। उसके एल्गोरिदम्स थे ही, बट एआई इतना अच्छा है, इतना बेटर है कि प्रोटीन शेप प्रिडिक्ट करना इज नाउ सॉल्व। ऐसे तो ऐसे धीरे धीरे ड्रग डिस्कवरी के दूसरे स्टेप्स जो भी होंगे, मॉलिक्यूल प्रपोज करना, वो धीरे धीरे ऑटोमेट होते जाएंगे। तो इट्स अ नॉर्मल एआई प्रॉब्लम टू सॉल्व। तो हाँ, मुझे लगता है सबसे पहले जो एआई एआई बहुत ब्रॉड टर्म है, बट 2022 के पहले जो भी एआई मॉडल्स है ना, दोज वर मोर विजन बेस्ड, कि फोटो देख के डिटेक्ट करना कि फोटो में क्या है। यस यस। वो टाइप के विजन बेस्ड मॉडल थे, कंप्यूटर विजन थे। 2022 चैट जीपीटी आने के बाद चैट जीपीटी इज मोर टेक्स्ट बेस्ड, कि वो टेक्स्ट प्रिडिक्ट करता है, टेक्स्ट जनरेट करता है। सो जो कंप्यूटर विजन वाले एल्गोरिथम्स है ना, दे वर पावरफुल, बट दे वर नॉट रिप्लेसिंग टू मेनी डिफरेंट, दे वर नॉट अफेक्टिंग टू मेनी डिफरेंट प्रोफेशन। बट चैट जीपीटी आने के बाद जब टेक्स्ट और विजन और सबकी कैपेबिलिटीज आ गई ना, देन दे स्टार्टेड अफेक्टिंग टू मेनी डिफरेंट प्रोफेशंस, कि जहाँ टेक्स्ट और लैंग्वेज का जो यूज होता है। तो आई थिंक जो बड़ा एक प्रोफेशन है जहाँ लैंग्वेज बहुत पावरफुल है, जैसे ऑथर्स राइटर्स ये सब जो होंगे, दे विल नॉट गेट रिप्लेस्ड, या स्क्रीन राइटर, मूवी के सिंपल हो जाएगा स्क्रिप्ट थोड़ा। राइटर्स है ये, yeah, they will be much more productive in writing many more मैं interesting stories using this AI tools. मैं तो इस जहाँ पे राइटिंग, हाँ क्रिएटिव मैं राइटिंग, एक मिनट मेरा पहला है, हाँ क्रिएटिव राइटिंग जहाँ इन्वॉल्व होता है ना, कि सपोज मीडिया में जो कुछ कैच फ्रेज लिखना है, प्रपोज करना है, ये सब जो जिसको करना है ना, ये सब बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे। और जब कोई प्रोफेशन बहुत प्रोडक्टिव होता है ना, तो उसकी जॉब्स कम होने शुरू हो जाती है, मतलब कि बहुत लोग नहीं चाहिए अब, क्योंकि एक जो बंदा है वही इतना प्रोडक्टिव है कि वो 10 लोगों का काम कर पा रहा है। तो प्रोडक्टिविटी जब बढ़ती है तब ऑलरेडी जॉब्स कट होना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक कि ऐसी जो राइटिंग वाली प्रोफेशन है, वहां धीरे धीरे जॉब्स कट होना शुरू होगी। सेकंड प्रोफेशन जो तुमने कहा सुनील, आईटी वाला है, आई एग्री, जो प्रोग्रामर्स इज द सेम थिंग, प्रोग्रामिंग इज अ वे ऑफ सेम थिंग क्रिएटिव राइटिंग, वही राइट? लिख तुम रहे हैं कुछ लोग। क्रिएटिवली लिख रहे हो, सॉफ्टवेयर लिख रहे हो, नॉट राइटिंग अ बुक बट राइटिंग अ सॉफ्टवेयर। तो वो भी काफी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। एंड इफ समबडी बिकम्स प्रोडक्टिव, देन यू डोंट हायर 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वन इज इनफ बेसिकली। तो वहां जॉब कट होना शुरू हो सकती है। um, अभी तो इतना वो दिमाग में आ रहा है। मैं वही सोच रहा हूँ कि डॉक्टर्स जो है, आई थिंक डॉक्टर्स नहीं प्रोडक्टिव होएगा। काफी प्रोफेशंस हो जाएंगे, बट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आना शुरू नहीं होगा। एक चीज है जो मैं कहूंगा जिसमें इम्पैक्ट नहीं आएगा, हम वहां पे नहीं पहुंचे हैं, वो है कि जहां भी मैनुअल वर्क इन्वॉल्व है, वी हैवंट सॉल्व रोबोटिक्स, मतलब हम रोबोटिक्स से आई बहुत थिंक दूर है। जो रोबोटिक्स में भी आई थिंक बहुत बहुत ज्यादा, आई थिंक ये कौन सा वो अभी मैंने एक ऑल इन मैं तुम पॉडकास्ट में उसमें उसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि आई थिंक प्रॉपर ह्यूमनॉइड रोबोट $16,000 में मिल रहा है, और आई थिंक प्रॉपर नहीं रोबोट नहीं, रोबोट वाला, हाँ हाँ सही में $1,600 मिलता में है, मिल बट रहा नो, आई एम प्रेटी श्योर, मतलब इसमें बहुत घुस चुका हूँ मैं, मतलब रोबोट मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल है। जाएगा, बट इट्स नोवेयर नियर ह्यूमन कैपेबिलिटी, ह्यूमन हाँ हाँ, डेक्सटेरिटी, अरे वो तो वो नहीं, सब हाँ बहुत दूर वो है। तो नहीं है, वो तो दूर है, तो वो तो जहाँ बहुत दूर है। ये एक्चुअली उल्टा हो रहा है, पता है, जब ये सब एआई रिवोल्यूशन की बात पहले होती थी ना, तो पीपल थॉट कि जो लोअर लेवल मैनुअल लेबर जॉब है ना, वो रिप्लेस होगी। वो बट नहीं होने एक्चुअली वाली। एआई ऐसा बना ना कि जो इंटेलेक्चुअल जॉब है वो रिप्लेस पहले हो रही है, जो हो लिखने रही वाली है। जॉब्स है, प्रोग्रामिंग वाली जॉब्स है, दोज आर मोर इन डेंजर देन एक्चुअल फिजिकल वर्क जहाँ इन्वॉल्व है।
अब नर्स हो गए, सपोज नर्स ले लो, या फिर जहाँ पे फिजिकली इन्वॉल्व जो काम है ना, वो रिप्लेस अभी नहीं होगा, वी आर वेरी फार फ्रॉम दैट। सो रोबोटिक्स सॉल्व नहीं हुआ है, सो जो लेबर काम कर रहा है सॉल्व तो नहीं हुआ है, सही है। सॉल्व नहीं, बट हमारे पास अभी कोई स्टेप्स भी नहीं है, जो पर इंटरेस्टिंग ब्रेक थ्रूज भी नहीं हुए अभी। पर नमिश नमिश इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। रोबोटिक्स ने जो काम किया है, मतलब मैं सिंस मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तुम लोग मतलब उस इंडस्ट्री से नहीं बिलोंग करते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में है ना, मेरे पास एक समय था 2018 में, हम लोग 42 मैन पावर में काम करते थे। एक लाइन है स्पेसिफिकली, उसमें से 42 मैन पावर लगते थे। आज वो लाइन कितने मैन पावर में चलती है बताओ, विद द हेल्प ऑफ मैनिपुलेटर्स एंड रोबोटिक आर्म्स। बताओ कितने मैन पावर में चलती है 42 की जगह पे। नहीं, वहां पे एआई का कुछ एंगल नहीं है, बट रोबोटिक्स ने ऑलरेडी काम करना हाँ, स्टार्ट कर दिया है। मैं बोल रहा हूँ रोबोटिक्स ने बट ऑलरेडी दैट्स, करना स्टार्ट किया है। हाँ, तो उसके अंदर कितने खाली में चलती है? सिर्फ 4 लोग में, 42 का 4। 4 लोग हैं। But और that's your company adopting the existing robotics technology. That's not your company inventing new AI in robotics. नहीं नहीं, यस Already ये सब करेक्ट। जर्मनी में 50-40 साल से ऐसे रोबोटिक्स आ चुके हैं, हम जापान में लोग सब जगह। यस, तो अभी वहाँ हम वहाँ क्या, की इंडस्ट्रीज ऑलरेडी रोबोट्स पे काम करती है, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। ये तो है हाँ ही, इट्स जस्ट नाउ स्प्रेडिंग टू अदर नहीं, कंट्रीज, इंडिया में आ रही है, इसमें सब जगह आ रही है, एंड एआई का प्रॉफिट बताओ तो इसमें अभी एआई जो भी हम लोग मतलब हमने जहाँ से प्रोक्यूर किए हैं रोबोटिक्स, अभी उसमें हम थोड़ा और रिसर्च कर रहे हैं। जैसे हमें प्रोग्रामिंग करनी रहती है, अगर कुछ सिस्टम्स में लोकेशन चेंज हुई तो उसकी प्रोग्रामिंग करनी रहती है। तो उसके लिए मतलब प्रोग्रामर्स तो क्या, हम तो लेके आते हैं प्रोग्राम्स, ये करेगा वो करेगा। सो उसके अंदर थोड़ी सी हम लोग चेंजेस कर रहे हैं, जो कि हम लोग एक विजन करके कंपनी है, उसके साथ हमारा कम्युनिकेशन चालू है ऑलरेडी। एंड व्हाट वी आर आस्किंग टू डू देम कि वी आर नॉट गोइंग टू प्रोग्राम एनी मोर, ठीक है। वी विल पुट द रोबोट ऑन द लोकेशन, वी विल पुट दी स्टेप्स, लाइक एक यहाँ पे आए, इसने फर्स्ट यहाँ पे रखा, सो यहाँ से आने की जो स्पीड है वो खुद वो डिटेक्ट कर लेगा, हम हाथ से उसको खींच के यहाँ पे रखेंगे। सो फर्स्ट प्रोग्रामिंग जो भी हम कर रहे हैं ना, वो प्रोग्रामिंग हम सिर्फ पॉइंटर पे लाके करेंगे। सो इन दिस हाँ, बट सुनील, ये सब सॉल्व प्रॉब्लम्स है, ये सब जो ये रोबोटिक्स मतलब कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे रोबोटिक्स यूज करना, दिस इज सॉल्व। यस, मतलब ये ये सॉल्व हाँ, नहीं, मतलब दिस इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, और वो एग्जिस्टिंग है, ये नई नहीं है। ये आज की एआई वो सॉल्व नहीं करती है। अभी जो डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स और ये सब है ना, यस यस। वो रोबोटिक्स में अब भी यूज होते हैं, बट यस, दे आर स्टिल नॉट सॉल्व इवन बेसिक नहीं बराबर है, अनकंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट करेक्ट में है, रोबोटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना। अग्रीड। तू जो कह रहा है ना, वो तो इंडस्ट्रियल सेटिंग में रोबोटिक्स तो बहुत जगह यूज ऑलरेडी होते हैं। अभी धीरे धीरे इंडिया में आएगा तो उसकी वजह से काफी जॉब्स जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम। ऐसा है कि एआई पे कुछ भी नया इन्वेंशन ना हो ना, तो भी वो तो होने वाला है। हाँ वो होने जो वाला है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी बाहर ऑलरेडी है, वो तो इंडिया में आने ही वाली है। करेक्ट, आज नहीं दैट्स तो नॉट कल एन आने एआई वाली है। प्रॉब्लम, दैट्स एन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट चैलेंज, जिससे जॉब जाएगी, वो तो जाने ही अच्छा, वाला है। सो बट मैं एआई स्पेसिफिकली डीप लर्निंग बेस्ड जो अभी एआई जो है ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है वो अभी, अभी उसमें उसमें रोबोटिक्स ब्रेक थ्रू बहुत नहीं है, थोड़े बहुत है बट नॉट मेनी। यस, तो वो अभी पॉइंट है। ठीक है, बोल व्हाट्स भाई। योर हाँ, प्रेडिक्शन? हाँ, तो मैं मेरा मेरा टेक ये है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो ऐसा बोला गया कि सब एग्रीकल्चर का जॉब जाएगा। तो आई थिंक लेकिन लेकिन क्या हुआ कि जॉब एक्चुअली जॉब तो गया, लेकिन वो जॉब का वो जो बेस है, पूल है, वो बढ़ गया, है ना। अभी अभी ये थर्ड थर्ड रेवोल्यूशन आया तो बोला कि इंडस्ट्रियल जॉब सब जाएगा, जॉब तो गया लेकिन वो पूल बढ़ गया। आई थिंक ये अभी जो हमारा रेवोल्यूशन है वो भी ऐसा ही होगा, कुछ कुछ जॉब तो जाने वाला है। जैसे कि निविश ने बोला जो कोडर है वो अभी भी, आई थिंक ये माइक्रोसॉफ्ट ने बोला, सेल्स फोर्स ने बोला कि हम वो बहुत सारे अपने एम्प्लॉय को ये 2025 रिलीज में करेंगे। निकालेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बहुत ज्यादा वो हो गए, प्रोडक्टिव हो गए। तो आई थिंक ये एक पॉइंट है मेरा। और आई थिंक मतलब मैं तो मतलब अभी के बारे में सोच नहीं रहा हूँ, मैं तो एकदम बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारा एआई अगर वो हो जाएगा, ओमनी ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा एआई। आई थिंक हमारे हर लाइफ में हर चीज में एआई होगा। आई थिंक हमारा पर्सनल असिस्टेंट होगा एआई। हमारा जो आई थिंक जो मैं ये बोलता हूँ कि बहुत इन फ्यूचर में आई थिंक हमारे जो पर्सनलाइज जो डॉक्टर को रिप्लेस तो नहीं कर बोल सकते, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। हमारे पर्सनलाइज मतलब रिप्लेस बोल नहीं सकते एक तरीके से, क्योंकि मतलब वो है ना, हर हर पॉइंट को अपने ब्लड हर चीज को मतलब वो खुद हर दिन एनालाइज करेगा और फिर समझ देगा कि आपका ये सब आपने टॉयलेट किया तो आपने ये आपको पोटेशियम इतना था, ये इतना था, वो इतना था, आपको ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए। वो पूरा मतलब उसका बहुत सारा डेटाबेस होगा ना, वो डेटा वो करता रहेगा, हाँ, बहुत ही पर्सनलाइज्ड वो होगा बहुत विथ ही लॉट ऑफ पर्सनलाइज। डेटा। हाँ, मैं अब हाँ, डॉक्टर के मैं पास तुम जाते आई हो तो थिंक वो वो 5-6 जो सिम्टम्स चेक करता है और कुछ प्रिडिक्ट करता है कि आपको कोई हाँ, बीमारी है। हाँ, आई थिंक इमेजिन ये कि जो जो एआई है वो कंटिन्यूअसली आपको मॉनिटर कर रहा है, आपका ग्लूकोज ये वो सब कुछ मॉनिटर कर रहा है। कंटिन्यूसली, हाँ, इट हैज हाँ, मोर डेटा टू प्रिडिक्ट कि क्या मोर आपको डेटा, बीमारी है, हाँ, सो ट्रू, डेफिनेटली। ट्रू, पर हम्म, एक्चुअली ये एकदम करेक्ट है कि सिर्फ डॉक्टर्स को मतलब
सबको तो पता है, मेरा भी डॉक्टर है। रिप्लेस नहीं करेगा, डॉक्टर्स विल हाँ, लुक एट दैट डेटा, डॉक्टर्स विल टेक दैट हेल्प उनको कि एक एआई क्या रेफरेंस प्रेडिक्ट कर रहा है, मिलेगा। एंड देन हाँ, डॉक्टर्स विल प्रेडिक्ट समथिंग। यस हाँ यस करेक्ट, नहीं क्योंकि नहीं जो नहीं मेडिसिन नहीं देनी है मैं वो तो तो ये डॉक्टर ही नहीं देने वाला है। नहीं 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 मेडिसिन भी वही देगा, मेडिसिन भी यही देगा, मतलब वो इतना, मैं तो बहुत फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी डिस्टेंट फ्यूचर पर की बात कर जब रहा हूँ। वो केपेबल हो जाएगा ना, तब बहुत सारी चीजों में रिप्लेसमेंट आ हाँ चुका होगा, सिर्फ हाँ डॉक्टर हाँ, से बहुत क्यों? सारी चीजों में, फिर तो हाँ लॉयर भी तो रिप्लेस कर दे, फिर सब कुछ नहीं, फिर अकाउंटेंट तो सब कुछ ह्यूमन रिप्लेस हाँ कर काइंड सकता को है फिर रिप्लेस तो। कर देते, फिर तो मैं हो गया खत्म। हाँ फिर हाँ नेक्स्ट में ये नहीं आता कि लॉयर का एकदम, हाँ लॉयर का रिप्लेस करना एकदम इजी है एआई के लिए, क्योंकि वो मतलब सॉर्ट ऑफ, एक, क्योंकि हाँ एक हाँ अपना टेक्स्ट है, पर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी लॉ है वो उसपे से ही भाई उसको उसको वो नहीं, देना है। ये तो मैं समझ रहा हूँ, पर इसके अंदर जो एक रोबोट के अंदर कपटीनेस कहाँ से डालेंगे, जो एक अरे होता रोबोट है। की बात नहीं है, रोबोट की बात नहीं है, जैसे कि हाँ, सपोज के, एआई की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ मतलब नहीं ये सपोज, कपटी जो मैं कपटी एक नहीं एग्जांपल भेजेंगे दे चाहिए रहा वो ना, हूँ, तो कैसे हो जाएगा डालेंगे? ना सुनील, क्यों नहीं होगा? ये भी ऐसे तो एआई मैं बनाना भी समझ इजी है ना, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ एग्जांपल दे मतलब रहा हूँ, हरामी एग्जांपल दे रहा रोबोट, हाँ हमारे हरामी हूँ। ये रोबोट है। व्हाई रोबोट की नॉट? बात ही नहीं है, देख रोबोट नहीं तेरे, सपोज की तरह मोबाइल में एक एआई सॉफ्टवेयर है, ठीक हाँ है। नहीं, वो सुनील का पॉइंट रोबोट नहीं है, सुनील का पॉइंट हरामी और कपटी है, कि वो हरामी ने सर कपटीनेस होनी चाहिए उस एल्गोरिदम में, ऐसा। अरे ऑफ कोर्स, अच्छा मतलब वो होगी ना कुछ ऐसा। कुछ अच्छा हाँ अच्छा अच्छा। प्रोफेशन, कुछ प्रोफेशन का बेस ही वो होता है। तो मतलब मैं ऐसा सोचूं, हाँ भाई लॉयर्स लोग मेरे पे केस ना करे, ऐसा ऐसे क्यों? लॉयर जो जुगाड़ लगाते हैं, वो जुगाड़ लगा हाँ, पाएगा ये रोबोट तो हाँ तुम्हारा वो हाँ एल्गोरिदम? मुझे वो हाँ, पॉइंट है। जुगाड़ नहीं क्योंकि लगा देख पाएगा। क्योंकि हाँ कैसा है ना कि देख, जो दोनों होते हैं ना, लाइक जो सामने लड़ रहे होते हैं, विपक्षी अनपक्षी, वो दोनों भी सही होते हैं, पता है, बट वो अपने पॉइंट्स को इस तरीके से रखते हैं ना कि कभी कभी गलत आदमी भी केस जीत जाता है। नहीं जैसे कि नहीं, पर जैसे कि एकदम ही फुल प्रूफ, मतलब एग्जिस्टिंग केस सिचुएशन में सबसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट क्या हो सकती है तुम्हारी तरफ से, हाँ वो एआई प्रिडिक्ट कर सकता है एआई कि बहुत वही ये तो पूरा बात क्योंकि, केस है। है, हाँ एग्जिस्टिंग हिस्ट्री में इतने क्योंकि केस हो चुके हैं, ऐसे सब सब हाँ, आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हैं, और अब तू फ्यूचर मुझे में बता कि सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट क्या है इस केस आर्गुमेंट के क्या है, लिए। वो पूरा सबके साथ देगा कि भाई फ्यूचर में पास्ट में ये कोर्ट केस को तुम कोर्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। हाँ, आई थिंक ये जो ज्यादा इफेक्टिव हो हमारा सकता लॉ है। है ना, हाँ लॉ ऐसे ही काम काम करता है, जो प्रेसिडेंस है उसके ऊपर हाँ, अगर तुमने ऐसे वो करता है। कोर्ट किया, हाँ वो कोर्ट किया हम्म तो मतलब तुम तो जज मान लेगा, हाँ, चलो ये हुआ तो चलो मैं ये बेल ना देना तो हाँ भी मैं ये प्रेसिडेंस था तो इस कोर्ट की हाँ, बेसिस के ऊपर तो मैं दे देता हूँ, रेफरेंस है ऑफ ना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे बहुत सारी चीजें हाँ, लॉ में नहीं रहती, आई तो थिंक भी लॉयर्स ऐसे एडजस्ट हो टूल्स जाती यूज है। करना ऑलरेडी शुरू कर हाँ देंगे। नहीं दिस इज नॉट वेरी फार अहेड, आई थिंक दिस इज ऑलरेडी डुएबल। हाँ ये जो ये तू तो बोल रहा है डूएबल है। निखिल, हाँ हाँ, तो क्योंकि लॉयर्स के पास ऑलरेडी क्योंकि टूल्स ना आ वो तो जाएंगे एक दो फिक्स ही साल है, में। हाँ क्योंकि वो हम्म कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स है, अपना लॉ सब फिक्स है ना, वो हाँ, तो बहुत इजी है आई थिंक बट तू ये एविडेंस टेम्परिंग कैसे करेगा? सुनील का पॉइंट ये है हाँ एविडेंस टेम्परिंग कि नहीं तू होगा। कैसे सैंपल चेंज कर देगा उसके लिए तो कोई इंसान ही चाहिए। नहीं उसके लिए आ, तो ठीक है, मैं कमेंट जुगाड़ नहीं कर चाहिए। सकता, मैं कमेंट नहीं कर आ, बराबर। सही सही बट है। मैंने कहीं सुना था ना कि इवेंचुअली जब सभी प्रोफेशंस ऑटोमेट हो जाएंगे ना, तो ह्यूमैनिटी के पास, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता था पहले कि ह्यूमन कनेक्शंस वाले जो भी चीजें है ना, वो तो रहेगी। जैसे एक नर्स देख लो, नर्स इज नॉट जस्ट कि तुम्हारी हेल्प कर रही है हॉस्पिटल में, इट्स ऑल्सो ह्यूमन एलिमेंट देयर, कि नर्स कंपेनियन कोई इंसान कंपेनियन आपके साथ है, आपको कंपेनियन। सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो कर रहे हैं, जैसे कंपेनियनशिप जो ह्यूमन एलिमेंट है वो रोबोट नहीं ला सकता। तो यस। ऐसी चीजें शायद रिप्लेस करना डिफिकल्ट होगी। पर तुमने हर अ, देखी है, हर मूवी देखी है, हर मैं वही बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ कि इवेंचुअली रोबोट विल ऑल्सो बिकम ह्यूमन लाइक, तो इट विल बी इजी टू फील अ कनेक्शन विद रोबोट ऑल्सो। जब रोबोट इतने अच्छे हो जाएंगे ना, देन एग्जैक्टली। ह्यूमन कनेक्शन भी वो रिप्लेस कर मैं सकते हैं। मैं एक चीज तब बोलूं। किसी का पॉइंट ये था कि इवेंचुअली एवरीबडी विल, गेमिंग इज वन थिंग, जब तुम कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर रहे हो आपस में, दैट इज स्टिल अ ह्यूमन थिंग, कि यू वांट टू डू, यू वांट टू प्ले गेम्स, यू वांट टू विन। जैसे चेस ले ले, देर आर चेस इंजिन्स विच आर सुपर ह्यूमन, ठीक है, फिर भी जो चेस कॉम्पिटिशन, चेस चैंपियनशिप ये सब होती है, दे आर स्टिल इंटरेस्टिंग टू वॉच, दे आर स्टिल इंटरेस्टिंग टू फॉलो एंड सो ऑन। सो देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट देयर, कि पता है हमें कि कोई इंजन तो है ही बेटर हमसे, दैट्स नॉट हम्म, इंटरेस्टिंग, मुझे देखना है कि मैग्नस कार्लसन गुकेश को कैसे हराता है एंड सो ऑन। मैं सो वो देयर इज अ ह्यूमन एलिमेंट देयर। ऐसी चीजें फिर भी रहेगी, कितना भी अच्छा तो एआई आ गया फिर हाँ भी। मे बी, हाँ मैं स्पोर्ट्स मैं स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स उसमें एक स्पोर्ट्स वो है। है। स्पोर्ट्स हाँ तो स्पोर्ट्स है। भाई वो हाँ, तो रहने और वाला ही है। पर्सनली जैसे गेमिंग करना, सीएस खेलना, ये करना वो करना, हमको, मे बी मैं सीएस बोल के अपनी एज रिवील कर रहा हूँ कि सीएस अभी तो शायद चलता भी नहीं होगा, अभी तो कोई नई गेम्स आ गई होगी, बट ऐसे गेम्स खुद खेलना, अपने फ्रेंड्स को हराना और वो टाइप का एक्टिविटीज करना, तो वो सब ज्यादा बढ़ जाएगा मे बी बढ़ इवेंचुअली, जाएगा। लोगों को ऐसे सब मैं एक्टिविटीज। ये जो हमारा बीपीएससी वाला स्टूडेंट प्रोटेस्ट का वो था, उसको हम कंक्लूड ऐसा कर सकते हैं कि मतलब मेरा मानना ये है कि आई थिंक प्राइवेट प्लेयर्स, आई थिंक ये प्राइवेट प्लेयर्स कब आएंगे जब गवर्नमेंट एक बेस देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, तो आई थिंक गवर्नमेंट को है ना ये करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का प्रायोरिटी यही होना चाहिए, क्योंकि वो जॉब ही नहीं होगा तो फिर ऐसे ऐसे सब होने वाला है, फिर गवर्नमेंट को फिर क्या करना पड़ेगा, अब जिस पर जॉब नहीं है तो फ्रीबीज देना पड़ेगा, फिर वो विशियस साइकिल चलता रहेगा। तो आई थिंक मतलब आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट दैट द गवर्नमेंट इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े। तो मेरा टेक ये है।
मेरा या पॉइंट। कम्प्लीटली एग्री। मैं बस उसमें ये ऐड करूंगा कि इट्स नॉट जस्ट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी होती है कि वी ट्राई टू चेंज दैट कल्चर। कि जब कोई गवर्नमेंट की जॉब्स की बहुत तारीफ कर रहा है, सॉरी निखिल बट आई स्टिल हाँ बिलीव दैट कि अगर मतलब कोई तुम्हारे नेबर्स, तुम्हारे कोई रिलेटिव्स बहुत तारीफ करेगी अगर गवर्नमेंट जॉब में जाओ लाइफ सेट हो जाएगी, देन टेल देम द रियल पिक्चर कि हाँ वो भी है, बट देर आर अदर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर। धीरे धीरे हम भी स्प्रेड करेंगे ये बातें और कल्चर चेंज करेंगे, तभी अग्री, लोगों का एक्सपीरियंस चेंज होगा। अग्री, एब्सोल्युटली। एग्री। निमिष, हाँ तो सुनील। मेरा मेरा पॉइंट ये है कि हाँ, ये जो टॉपिक है इस पे तो है ही पॉइंट, पर मेन टॉपिक जो अभी इनका जो बीपीएससी के एग्जाम के रिलेटेड था कि रैशनलाइजेशन इज अ गुड पॉइंट, मतलब वो होना चाहिए, वो जो वो खत्म करना नॉर्मलाइजेशन। चाहिए, नॉर्मलाइजेशन सॉरी, ये होना चाहिए। बट पहले तो स्टूडेंट्स के अंदर अपना भरोसा कायम रखने के लिए पेपर लीक के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इसको हर एक स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको जीरो करना चाहिए। या फिर एकदम मिनिमम करके ये खत्म कर देना चाहिए, लोग भूल भी जाने चाहिए, स्टूडेंट सारे भूल जाने कि ऐसे करके कोई चीज भी होता है। सो अगली बार अगर मतलब जो भी स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छा काम करने जाएगी गवर्नमेंट, तो स्टूडेंट भी उनके पर अंदर भरोसा दिखाएंगे, और ये अननेसेसरी जो चीजें हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, ये सब नहीं होगा, और ये बेटर एंड पे जाकर के सॉल्व हो सकता है। इसके साथ साथ जो निमिष का टेक था कि एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सिंस वी आर इट नो मैच्योर यूथ, हम अभी मतलब मैच्योर हो चुके कंप्लीटली, so we have to educate our colleagues, seniors, juniors, everyone, खास करके जो अपने नीचे की ये है जनरेशन है, मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, उनको हमें एजुकेट करना चाहिए कि हाँ, हर एक चीज, गवर्नमेंट जॉब बहुत अच्छी बात है, बट सिर्फ वही है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके आगे बराबर। भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। दैट्स इट, दिस वाज माय पॉइंट। ओके, सही है गाइस। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं कि इस बार न्यू ईयर्स ईव पे गोवा में टूरिस्ट बहुत कम थे। तो आई थिंक फिर मैं ये देख रहा था कि मतलब 2019 से लेके 2024 तक टूरिस्ट आधे हो गए गोवा के। यस। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल फिगर है। तो फिर उसके ना बहुत सारे एक तो प्रॉब्लम है। एक तो ये है कि एक तो मैंने ये बहुत सारे लोगों से सुना है कि टैक्सी माफिया के एयरपोर्ट से जो भी वहां पे ना उबर उबर ओला नहीं चलता है, तो फिर नहीं वही चलता। कि प्राइस डिस्कवरी नहीं होगा, तो वो जो अपना वो बना लेंगे, क्या बोलते हैं, माफिया बना लेंगे, जो प्राइस किया वो प्राइस चार्ज करेंगे। तो फिर वो बहुत, अभी अब टूरिस्ट को अब एक बार लूटोगे, दो बार लूटोगे, दूसरी बार थोड़ी आएगा, वो तीसरी बार थोड़ी आएगा। तो वही बात हाँ। है। फिर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बल हो रहा है, मतलब। और उस प्रॉपर कोई इंटरस्टेट बस नहीं है, इंटरस्टेट रेलवे का भी इतना कुछ वो नहीं है। आई थिंक ये फिर जो क्लीनिनेस भी नहीं है बीच पे। और आई थिंक ये मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा कि जो वहाँ के लोकल है ना, वो भी मतलब टूरिस्ट को मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं। आई थिंक ट्रू। वो टूरिस्ट को गाली देते हैं कि मतलब क्यों आए हो, हमको कुछ जरूरत नहीं है, ये है, वो ये सब, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम है। और आई थिंक इंडिया इंडिया एज अ होल, ये गोवा की तो बात है ही, लेकिन इंडिया एज अ होल का टूरिज्म भी बहुत डिक्लाइन हो रहा है। यस। तो क्योंकि अभी क्या है कि जो अभी हमारे जैसे कि जो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो गोवा के बदले वियतनाम जाना पसंद करते हैं, थाईलैंड जाना पसंद करते हैं, है ना। जो भी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, क्योंकि और वो वीजा फ्री भी है, कुछ कुछ कंट्री तो जैसे कि मलेशिया है, वो वीजा फ्री है। तो आई थिंक वो क्योंकि और लोग वहां वहां जा रहे हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है वहां पे। ये मैंने कुछ फैक्ट पढ़ रहा था कि गोवा में जो 4 स्टार होटल है वो 8,000 रुपए की है, और वियतनाम में 2,000 रुपए की है, थाईलैंड में 3,000 रुपए की है। ट्रू। तो आई थिंक ऐसे सब हो, हाँ ऐसे सब हो मैं तो बहुत मुश्किल है। अभी अ, सुनील मलिक से जाके आया तो सुनील के थॉट्स तो इसमें इंटरेस्टिंग हो गए। कि सुनील ने क्या डिफरेंस देखा। मेरे एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ इस पे, मैं पहले न्यूज़ की बात बता देता हूँ, तो दिस वाज वेरी ट्रू। ये एक एक्चुअली आग लगनी स्टार्ट हुई कब, कि 30 दिसंबर 2024 को एक ट्वीट आता है एक लेडी की साइड से, जो कि गोवा की थी, शी वाज द रेजिडेंट ऑफ गोवा। उसने एक ट्वीट डाला था कि ये 31st ईव चल रहा है, और इसके अंदर कुछ भी खाली है।
खाली। सो इसके वजह से स्पार्क चालू हुआ, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे पॉइंट्स आए। बहुत सारे गोवा के पॉपुलेशन के लोगों ने भी इस पे कंप्लीट विरोध किया, नहीं हमारा तो भरा हुआ है, वी डोंट वांट एनी टूरिस्ट एनी मोर, हम खुश है अपने लाइफ में, एक्स वाई जेड ये भी है। सीएम सीएम ने बोला ना, सीएम ने, हाँ नहीं सब हाँ, पॉपुलेशन है, सब है, टूरिस्ट है, ये सीएम है ने वो ही है। बोल दिया, मैं एक्चुअली वही बोल रहा था कि सीएम ने ही बोल दिया, फिर एंडोर्स कर दिया कि सब पॉपुलेशन आई है। बट जैसे ही जाकर के, जैसे अभी सीएम ये सब जाकर के सेलिब्रिटीज ने भी बहुत सारा बोला, अब इस पे टॉपिक फिर छिड़ गया, क्योंकि यूट्यूबर्स लोग को तो ऐसे ही गोवा बहुत पसंद है, टॉपिक बहुत पसंद है, छिड़ गया टॉपिक। तो इसमें धीरे धीरे रिसर्च की, और अभी के रिसेंट रिसर्च में जो मैंने पढ़ा, उसके अंदर 66% का डिक्लाइन आया है टूरिस्ट का, ओवरऑल टूरिज्म का ऑफ गोवा। ये 66% एक स्पेसिफिक एरिया में आया है, वो एरिया का नाम है फॉरेन टूरिस्ट। जो बाहर से टूरिस्ट आते थे ना, वो बहुत खराब तरीके से डिक्लाइन हुआ है। इंटरनल वन स्टेट टू सेकंड स्टेट का जो माइग्रेशन है, वो ओवरऑल ठीक है, और वो थोड़ा सा इंक्रीज भी हुआ है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट, राजस्थान से गोवा, यूपी से नहीं गोवा, लेकिन महाराष्ट्र गोवा, से गोवा। गोवा का पर्टिकुलरली कम कम है, डोमेस्टिक करेक्ट। डोमेस्टिक टूरिस्ट भी कम है। यस, बट जो पहले क्या था, सपोज करो कि ये डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ये जो फॉरेन, ये दोनों अगर ये लेवल पे था ना, तो ओवरऑल राइट नाउ वो उससे नीचे ही है। जो उनका टूरिज्म था ना, उससे तो अभी भी नीचे ही है। बट जो ये जो फॉरेन का जो है ना, वो एकदम डिक्लाइन हुआ है, और जो डोमेस्टिक है वो थोड़ा सा हुआ है, बट ये दोनों को ऐड करके ओवरऑल टूरिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो ओवरऑल टूरिज्म से तो कम ही है। नहीं, आई बट थिंक ये भी एक डोमेस्टिक फैक्ट भी है। डिक्लाइन हुआ है, जो पहले से डोमेस्टिक भी डिक्लाइन हुआ है। नहीं नहीं, बहुत कम डिक्लाइन है, सुनील की कम बहुत कम, बात हाँ मैंने भी हाँ। पढ़ी कम, हाँ कि हम्म। फॉरेन कम डिक्लाइन, डिक्लाइन है लेकिन फॉरेन डिक्लाइन है। में बहुत डिक्लाइन है वो टूरिज्म फॉरेन में। तो हाँ बहुत, फॉरेन में फॉरेन डिक्लाइन का है, डिक्लाइन क्या है पता है? लेकिन दोनों कितना, में डिक्लाइन का 14 है। लाख, 14 लाख 2018-17 हम्म। में 14 लाख था, राइट नाउ 1.7 लाख है। 14 लाख, 1.7 लाख। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है। मुझे जो और लगता ज्यादा है, पैसा भी आता होगा ना फॉरेन टूरिस्ट से कंपेयर टू डोमेस्टिक करेक्ट, टूरिस्ट। करेक्ट, वो तो देखो पैसे की तो बात है कि एक जेब से दूसरे जेब में जा रहा है, एक परिवार के लोग हैं, तेरे जेब से मेरे जेब में क्या, मेरे जेब से तेरे जेब में क्या, एक दूसरे स्टेट, एक दूसरा स्टेट टूरिज्म कमा इकोनॉमी रहा की बात है ना, जो है। यस बट यस, फॉरेन बट टूरिस्ट आ रहे हैं, दे आर वो ब्रिंगिंग तो इन बहुत फॉरेन इंपॉर्टेंट मनी है। एज वेल इन गोवा, तो फॉरेन वो का भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बेस्ट है। फॉरेन में तो ये होना चाहिए था, हम्म। फॉरेन का यहाँ पे आता तो वो बहुत बड़ा बूस्ट था, क्योंकि डॉलर्स आते, पाउंड्स आते, बहुत सारी चीजें, करेंसी आती। एक स्टेट से दूसरे में खाली मनी रिवॉल्व कर रहा है, वो तो एक स्टेट को प्रॉफिट मिल रहा है। बट जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो कंट्री को प्रॉफिट मिलता है बहुत हद तक। ठीक है, क्योंकि कंट्री को बहुत जगह पे हेल्प मिलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक था। सेकंड, ये मेरा व्यू था कि मैं अभी रिसेंटली मसले मलेशिया जाके आया, अपने व्यूअर्स को नहीं पता, तुम्हें तो पता ही है। बट मैंने एक चीज बहुत अच्छे से देखा कि क्लीनिनेस, भाई क्लीनिनेस के मामले में इंडिया, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब बीइंग इंडियन नेशनलिस्ट मुझे बहुत बेकार लगा कि अपने यहाँ पे कचरा, अपने यहाँ के बीच में चले जाओ, कोई भी बीच में चला जाए यार, वो तो गोवा का बागा बीच वगैरह, वो तो बहुत अच्छा बीच है, ब्लू ब्लू पानी है, बट ब्लू के इस बाजू में कम से कम 5 टन कचरा मिल जाएगा। ठीक है, पर वहीं पे मैं मलेशिया गया, मलेशिया में मतलब जितने भी एरिया में घूमा, अब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि दोस्त रोज साफ सफाई करते हैं लोग, और लिटरली रोज साफ सफाई नहीं करते। इतना ज्यादा क्लीनिनेस, ये ऑल सिविल राइट्स, मतलब जो सिविल्स लोग हैं, अपन जो सिविलियंस हैं, उन्होंने बहुत ध्यान रखा हुआ है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपनी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये है वो है, हमारे वर्कफोर्स भी बहुत ज्यादा है। अगर कुछ चीजें खराब हो रही है ना, तो उसको सुधारने के लिए वर्कफोर्स बहुत ज्यादा है। बट एक्चुअली वो खराब ना हो ना, वो पहले ध्यान देना चाहिए। तो हमारा उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्ट पॉइंट ये कि क्लीनिनेस बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट है। सेकंड, जो टूरिज्म को जो पहले नमस्ते बोल के आप उन लोगों को वेलकम करते थे, राइट नाउ थोड़ा सा ना स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है। अब हम एक, हाँ इंडिया एक बहुत अच्छी कंट्री बन रही है धीरे धीरे, मतलब वर्ल्ड वाइड नाम हो रहा है, लोगों का थोड़ा इसका ईगो भी बढ़ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि ये वो आ गया है, वो आ गया, कोई दूसरी कंट्री से आ जाते हैं तो उनको लोग थोड़ा सा हीन नजर से देखते हैं। ये एक थोड़ा इशू आ गया, ईव टीजिंग बढ़ गई है। रिसेंटली तुमने न्यूज सुना होगा, 2 दिन पुरानी न्यूज हम्म। है, एक रशियन गर्ल और एक इंडियन बॉय शादी करके इंडिया के अंदर आए, तो कुछ लोगों ने ईव टीज किया कि यूट्यूबर है ना। हम्म। यस 5,000, 6,000 में आती है क्या, एक्स वाई जेड, और बहुत सारी चीजें उसने किया। तो दिस टाइप ऑफ थिंग कभी भी वेलकम नहीं करता है कोई टूरिस्ट को, क्योंकि ये चीज वर्ल्ड वाइड में नाम खराब होता है। तो दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज लाइक, जो निखिल ने बताया कि जो कॉस्टिंग ऑफ कैब्स है, ये नहीं सुपर वहां हाई पे हो गई कैसा है। था, वहां पे सुनील सुनील, वहां पे कैसा था मलेशिया में, कुछ ग्रैब, ग्रैब लेडीज इज का, देयर, नहीं, ग्रैब, ग्रैब लेडीज का लेडीज का। सेफ्टी सेफ्टी की बात। भाई लेडीज का सेफ्टी, मतलब मैं उसमें ऐसा नहीं बोलूंगा, पर बहुत ज्यादा सेफ्टी है। देख, मलेशिया है, मतलब जब मैं मलेशिया खाली गया तो उसकी बात कर रहा हूँ, मलेशिया में 70% पीपल जो है वो मले है, मले होते हैं, वो मुस्लिम्स होते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जो 30% पॉपुलेशन ना इज मेड ऑफ चाइनीज एंड इंडियन। ठीक है, चाइनीज एंड इंडियंस अब अपने सब क्या थोड़ा ओपन वाले हैं, और वो थोड़े मुस्लिम से, जिसकी वजह से थोड़ा वो कंजर्वेटिव रहते हैं, स्कार्फ बांध के घूमना वगैरह। ठीक है,
उधर जो 30% पॉपुलेशन है ना, वो मतलब लेडीज है फुल सिविल राइट्स, वो मतलब छोटे कपड़े पहन के घूम रही है, बट कोई गलत तरीके से बोलता नहीं, कोई गंदी नजर से देखता नहीं, कोई गलत कमेंट पास नहीं करता दोस्त। तो उस टाइप का एक जो पॉइंट था वो ने बहुत अच्छा देखा। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ बहुत सही लगी मुझे, कि वहां पे रात को 1 बजे 2 बजे लोग घूम रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट्स पहन के, चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों लड़का लड़की घूम रहे हैं, अनमैरिड कपल भी, फिर भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। दारू तो भाई ओपन है वहां पे, फिर भी कोई इश्यूज नहीं है, दारू पी के कोई रोड पे सोया पड़ा नहीं दिख रहा। तो दिस टाइप ऑफ द सिविल कल्चर से और काफी बेटर लगे मुझे। थर्ड इन पॉइंट जनरल जो, सिविक सेंस अच्छी है, ये सब पॉइंट हाँ, जो कचरा साफ सफाई रखना है, ये सब यूटीजिंग नहीं करना, सिविल दारू पी के धमाल नहीं करनी, ये सब जो सिविक सिविक सेंस है, सेंस है हाँ। बेसिकली, सिविक सेंस है, ये करेक्ट। थोड़ी थोड़ी कम है अभी इंडिया ठीक में। है, मेरा जो थर्ड पॉइंट था कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट को लेकर के, लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है दूसरे सब शहरों कंट्रीज में, जैसे वियतनाम है, ठीक है, इंडिया, थाईलैंड है, और उसके साथ मलेशिया है। इसमें है ना, मतलब कि एक मैं गया फाटक पे, खड़ा हो गया, पूछो भाई तुम कितने में लेके जाओगे एक्स से वाई जगह पे, इंडिया में वो 500 को एक बोलेगा तो 5,000 कोई बोलेगा। बट बाकी सब स्टेट्स, मतलब बाकी सब कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है, दे हैव देयर ओन एप्लीकेशंस बहुत सारे स्टेट में, जैसे अपने पास ओला उबर है, बट ओला उबर जैसे अपने यहाँ पे पूरे नेशनल लेवल पे सब जगह पे अप्लाइड नहीं है। बहुत जगह पे स्टेट जो लोग हैं, स्टेट के लोग हैं, वही मना कर देते हैं, जैसे कर्नाटक कंप्लीटली, बैंगलोर अगेंस्ट रहता है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बट फिर भी अगेंस्ट रहता है, बहुत जगह पे लोग अंदर एंट्री नहीं रहता है, एक्स वाई जेड। मैं फ्लाइट लेने गया था बॉम्बे में, तो वहां पे भी मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, बट ठीक है, वो हुआ था। और गोवा में अलाउड नहीं है, वहाँ के जो लोकल वो अलाउड ही नहीं ट्रांसिकल, है, हाँ। हाँ, ओला उबर ट्रा, अलाउड ही नहीं है। हाँ, ओला उबर अलाउड नहीं है। उन लोग का खुद का एक एप्लीकेशन चलता है जो उन्होंने डिजाइन करके बनाया है, बट वो भी हाँ, वो तो ट्रांसपेरेंट नहीं फालतू है। है, हाँ। ट्रांसपेरेंट नहीं है, कम्प्लीटली पथेटिक सिस्टम है। लोग हर एक का अलग अलग भाव बोलते हैं, तो सर दिस, आई थिंक दिस इज द थर्ड, बट दिस विल बी अ फर्स्ट मेजर डिक्लाइन, क्योंकि एक आदमी अपनी हार्ड अर्निंग खर्च करके कहीं जाता है, ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि मेरे को थोड़ा सा अच्छा मिले एटमोसफेयर वगैरह, और मुझे कोई लूटे ना। बट ये कैब्स के वजह से बहुत लूटमारी होती है, लूटमारी दैट मीन्स बहुत, कि पैसे ज्यादा लेना एक्स वाई जेड, तो लोग को मजा नहीं आता। और उसके बाद सही तरीके से बात भी नहीं करते, ठीक है, तुमको बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। ये इस टाइप के जो थोड़े है ना, वो हाँ, नहीं, मतलब सर्विस भी नहीं है बराबर, आप आपको जो सर्विस बात इज नहीं है। बेस्ट है। हम्म। क्योंकि एक आदमी कहीं जाता है ना, सर्विस, नेचर, ब्यूटी, यही सब देखने जाता है, और ये तीनों में से एग्जैक्टली। कुछ भी नहीं मिल रहा। जो मेरे तीनों पॉइंट थे सब रिलेटेड था, कुछ भी नहीं मिल रहा। फोर्थ पॉइंट जो है, मुझे लगता है कि खर्च बहुत ज्यादा होता है इन रेंट, जो निमिष ने बोला। मैं वहां पे गया था किधर? मैरिड्स में, गोवा? गोवा में, यस। जो 2 स्टार से भी बेकार होगी, उसको तो स्टार भी नहीं देना चाहिए, वैसे सही लोगों ने बात है। घर में 5-5 6-6 हजार, 8,000 रुपये पर नाइट, नहीं, भाई। पर वो तो फिर प्राइस डिस्कवरी का पॉइंट है ना, क्यों ले रहे हैं और क्यों लोग दे रहे हैं। वो तो नहीं डिमांड होगी, और सप्लाई नहीं होगा तब भी नहीं, प्राइस है ना, बिल्कुल प्राइस बिल्कुल तो किसी के हाथ में नहीं है ना। नहीं, नहीं, ओवर प्राइस प्राइसिंग तो होती है। मतलब काटल काटल भी होगा ना। यस काटल भी यस, बहुत ओवर होगा। प्राइसिंग, कार्टेल भी है, बट आई थिंक अगर, हाँ, ये टैक्सी माफिया टाइप का ही हो गया। ओवर प्राइसिंग। निमिष, मैं तुझे बता रहा बट हूँ वो लोग, सब जगह हो सकता है ना, बट सब जगह नहीं होता। वाई सिविक्स, मतलब। हाँ, वो मतलब जो तो अपन वही मतलब बोल देख रहे हैं ना, देख लोग तेरी समझ, बात सही है निमिष के, मतलब अभी तक वो चार्ज करते थे तो अभी तक डिमांड था। तो अभी डिमांड कम हो गया क्योंकि वो ओवर एक्सट्रीम पहुंच गया ना, तो अभी वो सप्लाई वो कम हो जाएगा, है ना। हाँ, वो करना ही डिमांड कम पड़ेगा हो उनको गया, हाँ, कम, करना ही कार्टेल। पड़ेगा, हाँ। तो हाँ, कम और होगा। जैसे और बाली हो गया, ये सब जो जो जगह है कि जो टूरिस्टिक प्लेसेस ही है, तो टैक्सी के लिए चल ठीक है, उबर ओला सब जगह होगा तो देर इज प्राइस डिस्कवरी नॉर्मली होते रहेगा। हम्म बट होटल माफिया तो सब जगह बन सकता है, मतलब बाली में भी होटल माफिया बन ही सकता है अगर बनना हो तो, क्योंकि उसमें चल ठीक है, एयरबीएनबी ये सब कॉम्पिटिटर्स है। हम्म पर गोवा में भी होंगे ना, जैसे ओयो रूम्स है, ये है वो है, तो वहां भी ऑल्टरनेटिव्स तो होंगे ना, कि माफिया नहीं, कांट लेकिन वो कंट्रोल ऑल द नॉर्मली प्राइसिंग। प्राइस प्राइस बहुत ज्यादा है हम्म, इस तो वो तो फिर नॉर्मली प्राइस ज्यादा है, देन तो फिर तो डिमांड सप्लाई की चीज होगी ना। कोई नहीं, कंट्रोल कर रहा है, माफिया टाइप का बैठा है, देन इट्स एन इशू, राइट। एक्चुअली क्या होता है ना निमिष, देख अभी क्या है कि बहुत सारे नॉर्मली लोगों प्राइस ने ज्यादा है तो अपने, सप्लाई कम है, तो मे बी गवर्नमेंट शुड ट्राई टू बिल्ड मोर होटल्स या गिव परमिट्स टू मोर होटल्स, नहीं, मे बी। उसमें हाँ, वो सही बात है कि अभी तक मतलब डिमांड था तो उन लोगों ने प्राइस प्राइस बढ़ा के रखा, तो अभी मतलब वही हाँ, एक्सट्रीम वो प्राइस डिस्कवरी है कि मतलब अभी यस, हाँ, अभी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच सप्लाई कम गया हो रहा वो। है तो हाँ, और पहुंच गया है तो और अभी कम दूसरी बात होगा, है, हाँ। और दूसरी बात क्या है ना हाँ, निमिष और एवरीवन, कि देख, आप लोग है ना नेगेटिव पॉइंट पे ज्यादा गए, क्योंकि अपने पास मतलब अपने पास डिमांड बहुत ज्यादा था, आपने सब जगह प्राइस इंक्रीज कर दिया, एक्स वाई जेड, बहुत ज्यादा रूथलेसली लोगों से बात भी किया, और प्रॉपर तरीके से हम हैंडल नहीं कर पाए जो हमारे पास क्राउड आता है। उधर ही हम्म, थाईलैंड ने उस पर बहुत ज्यादा काम किया, वियतनाम में बहुत हम्म, ज्यादा काम किया, उन लोग ने इंडियंस के लिए
वीजा और अराइवल कर दिया, वीजा फ्री कर दिया, तो माओ स्टैम्प मारो निकल जाओ अंदर। ठीक है, तो क्या हम्म। प्रॉपर उन्होंने बीचेस रखा। यही लोग है जैसे इंडियंस, हम भी मतलब डोमेस्टिक अपने जो इंडियंस हैं, इंडियंस भी तो बाहर जाते हैं ना घूमने के लिए। एक इंडियन है ना जयपुर में जो रहता है, इंडियन हो सकता है कि वो गोवा ना आ जाए, बट सेम प्राइस में वो उड़ के थाईलैंड चला जाए। उसका खाली जो वही तो बोल रहा वही हूँ, पॉइंट था ना वैसे निखिल का भी। वैसे ही हुआ हाँ। है, हाँ वैसे ही हुआ है इस बार, बहुत बहुत तो सारे ये लोग होता गए। क्यों है? ये होता क्यों है? रीजन ही ब्रेन ये है कि पहले तो क्लीनिनेस, डर्टीनेस वगैरह वगैरह वगैरह, और ये जो कैब के जो कॉस्ट है वो, और जो हाउस रेंट है। मैं मेरिट्स में रुका था, ठीक है, और वहां पे काफी ज्यादा सस्ता है। मुझे बाद में डिस्कवरी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ज्यादा महंगा होगा। अपने यहाँ का इंडिया जेडब्ल्यू मेरिट्स हो गया या फिर फेयरफील्ड मेरिट्स वहाँ का, 4,500 में रूम था, 5 स्टार प्लस। ठीक है, 4,500 में। मुझे लगा भाई, मुझे हम्म। तो लगा बहुत ज्यादा किया होगा, बट बाद में मुझे जब सारी डिस्कवरी कर देखी तो बहुत कम था। तो दिस इज नॉट कि एक्चुअल में, मतलब ठीक है, वो स्टेट टू स्टेट मेरे पास कुछ कूपन थे, जिसने बुक किया था वगैरह वगैरह उन्होंने यूटिलाइज किया। बट फिर भी इतने सस्ते में अवेल कराना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया को उस पर ध्यान देना चाहिए। वहां पे भी तो डिमांड ज्यादा बढ़ नहीं गई नहीं, है ना। ये तो आई डोंट अगेन, इंडिया गवर्नमेंट का काम, गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि सप्लाई होटल्स का आर्टिफिशियली ट्रांसपोर्टेशन कम ना में हो, मतलब गवर्नमेंट को होटल ध्यान देना परमिट्स दो, चाहिए। नहीं, आर्टिफिशियली परमिट्स गवर्नमेंट कम दे रहे गवर्नमेंट होटल का को। लेना देना नहीं है ना इसमें। देख हाँ वही। इसमें क्या, हाँ इसमें क्या हुआ है कि जैसे कि सपोज के अभी गोवा, अभी सपोज कोई सुनील ने एग्जांपल दिया कि अगर जयपुर का एक आदमी है, उसको गोवा जाता है तो उसको 1 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो 1 लाख रुपए में वो वहां कहीं मलेशिया जाके आया, वियतनाम जाके आया, वो बात है। तो तो फॉरेन हाँ, फॉरेन फॉरेन उसमें उसको फॉरेन में उसमें जाने का भी गोवा हो की गया वो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? मतलब नहीं, वो तो ठीक, गवर्नमेंट, गोवा है निमिष एक्सपेंसिव बिकॉज निमिष डिमांड है उसकी। गवर्नमेंट में, मतलब मेरा तो, मैंने जब एक पॉइंट बोला कि होटल रेंट के बारे में, तो मेरा गवर्नमेंट का काम है साले होटल रेंट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल वहाँ पे क्लीनिनेस प्रोवाइड करना। ठीक है, वो कुछ ना कुछ हाँ रूल्स वो रेगुलेशन सब करने तो चाहिए। है। कैब्स वगैरह टैक्सी का जो माफिया इज अ कॉस्टिंग बिग है, एग्जांपल, तो जहाँ गवर्नमेंट कैन स्टेप इन, गवर्नमेंट आर्टिफिशियली ओला उबर पे अलाउ नहीं किया है ना, तभी टैक्सी यस माफिया हो पा रहा है। और यस, ये तो ये निमिष, दो चीज। गवर्नमेंट कैन थर्ड, स्टेप इन सिक्योरिटी। देयर। हाँ। सिक्योरिटी, हाँ हाँ, गवर्नमेंट को आई जो थिंक लोग गोवा में टूरिस्ट सिक्योरिटी का इशू नहीं है इतना। है, बहुत ज्यादा। गोवा है। ईव टीजिंग बहुत होती है, ईव हाँ, टीजिंग के जो थोड़ा, पॉइंट्स हाँ है वो थोड़ा बढ़ वो बहुत तो गया है। है। टूरिस्ट ही करते हैं ना, बट दूसरे टूरिस्ट आके ही बाजू में जो फोटो खिंचवाते हैं किसी भी, भाई मतलब सर, थोड़ा एक बात बता यूटिलाइजिंग दो, टूरिस्ट भी एक बात करते हैं बताओ, यार अपने। तो यही डोमेस्टिक टूरिस्ट, टूरिस्ट कम थोड़ी है। हाँ तो मतलब ये ठीक है ना, इट्स अ कॉमन थिंग ना। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो कुछ तो कोई स्ट्रेंथन करना पड़ेगा अपने आप हाँ, को, उसकी गवर्नमेंट पॉलिसीज को। को शुड मेक श्योर कि ऐसा एडवर्टाइजिंग ना हो, हाँ, डेफिनेटली। वो और अपने अपने टूरिस्ट तो थाईलैंड जाके भी यूटिलाइजिंग करके आते हैं ना, तो उसमें क्या वो यूटिलाइजिंग, मतलब वो सब जगह वो टूरिस्ट का थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिविक सेंस की बात होगी ना थोड़ी वो, सिर्फ कचरा मत बट फेंको, थोड़ा नहीं, बट टीजिंग तुझे मत पता है करो, निमिष, वैसा निमिष कुछ। तुझे ठीक है, पता है, मैं मैं तेरे को थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, ऐड मैं थोड़ा करता हूँ, इसमें निमिष को थोड़ा इसमें ऐड करता हूँ। निमिष ने जो बोला ना, उसमें थोड़ा सा हाँ कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट करता हूँ। यही जो लोग है ना, यही जो इंडियंस लोग है, जो हम बोलते हैं ना, तो आउट ऑफ इंडिया जाकर के कुछ कुछ कंट्री में, जैसे कि वो बीच पे जाकर के दारू पिए की बोतल नहीं फेंकते। वहां पे सिविक सेंस तो दोनों के सेम ही है, लोग तो एक ही है, वहां की गवर्नमेंट से पटती है उनकी, थोड़ा बहुत उसके अंदर भी हाँ, सुन खुद की फटती है थोड़ा, खुद ही वहां पे सिविक सेंस पैदा हो जाती है अचानक से पैदा हो ही आजू जाती है। बाजू देख सो के कि सो यार। सिविक, हाँ, तो हाँ, थोड़ा गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट का जो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है होना ना, वो चाहिए। वहां पे दिख जाता है। तो इंडिया में भी दिख सकता है थोड़ा सा, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे तो। गवर्नमेंट बस। नॉर्मली स्ट्रिक्ट नहीं होती, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं, आप कचरा फेंक भी दोगे ना, तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमको देखेंगे अजीब तरह से कि ये साला क्या कचरा फेंक रहा है इधर, ये क्या बोतल फेंक रहा है। ये अरे निमिष का आजू बाजू एग्जाम्पल है, के लोग भी है, वो समाज उसका का रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जाम्पल। हो गया, उनको भी ऐसा यस, करना है कि भाई तू क्या बोतल फेंक रहा है इधर। हम्म। तो तभी वो फिर हम खुद को ही मन नहीं होता है बोतल फेंकने का, ट्रू। ऐसा। ये भी देख एक पॉइंट है। ये इस पे ना, हाँ। इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो प्राइसेस की बात हुई कि हम सेम प्राइस पे सेम जगह के फॉरेन में जाके आए, तो उसमें ना मतलब मेन तो क्या प्राइस सबसे बड़ा परसेंटेज किसका होता है? होटल्स का, फूड का, हम्म। और क्या बोलते हैं, फ्लाइट का। ट्रेवल। तो अभी जैसे कि वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, वियतनाम की खुद की, मतलब वो वियत एयर का बहुत सारे इससे मतलब बहुत बहुत सस्ते में फ्लाइट मिलता है। आई थिंक गोवा से भी सस्ते में फ्लाइट मिलता है, 7,000, आई थिंक 15,000 में रिटर्न फ्लाइट मिलता है, आई थिंक बहुत सारी जगह से, इंडिया तो से। सस्ता तो नहीं अ, है गोवा से, बट तो हाँ, गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज चार पांच किया है हजार टूरिज्म को एंकरेज हाँ करने के लिए, हाँ दे आर हाँ, सब्सिडाइज सम ऑफ दी पार्ट्स, कि सम ऑफ जिसमें द वो पार्ट, हाँ गवर्नमेंट हाँ, खर्चा उठा रही है, बट टूरिज्म आएगा तो इवेंचुअली ओवरऑल अरे बेनिफिट होगा हाँ हाँ पूरे हाँ हाँ कंट्री का। हाँ हाँ, तो बट फिर आई डोंट तो थिंक कि हम वो करेंगे, मतलब नहीं नहीं, लेट्स। एक हाँ। मिनट, कुछ मैं और अपना सोचना पॉइंट रख चाहिए, देता हूँ। नहीं नहीं, अरे बट अरे रुक इम्प्रूवमेंट ना, की जरूरत है। मैं बोलूँ तो दे। बोलो। हाँ तो उस, देख, ये एक पॉइंट था। फिर जो मतलब एज अ होल प्राइस है ना, हर चीज का, मतलब तुम खाना जाते हो बाहर, तुम बाहर घूम रहे हो तो बाहर खाना खाओगे, तो हर एक का प्राइस वो मतलब है ना, ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने मतलब वो कार्टल बना दिया है कि भाई हम ये एरिया में इतना ही हाँ प्राइस रखेंगे, है ना, वो जो हाँ, प्राइस मतलब, दैट्स हाँ कम्प्लीटली, हाँ। हाँ, कार्टल वो ना ऐसा फॉर्म है, हो वो भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो वो एंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंटी कम्पिटिटिवनेस में आ गया ना, कि कम्पिटिटिव रहे मार्केट, दैट गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि
वो क्या कहते हैं इसको, बैलेंस प्राइस गवर्नमेंट को बनाना है। फिक्सिंग, वो नहीं, ना चल रहा हो, हाँ कुछ वर्ड है वो इसके लिए, प्रॉपर टर्म है, दैट्स इलीगल इन मोस्ट इंडस्ट्रीज। अगर ऐसा कोई कर रहा है दैट्स इलीगल। आई थिंक प्राइस फिक्सिंग ये कुछ तो होता है, जैसे दो कंपनियां आके मिलके बोलती है कि अपने दोनों ये प्राइस पे बेचते हैं, हाँ बेचते ऐसा हैं, कुछ तो प्राइस डिस्कवरी नहीं होता उससे। नहीं तो होता उससे। गवर्नमेंट शुड मेक श्योर कि वो ना हो। उसमें सबसे हाँ बेस्ट तो यही है कि जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर कॉम्पिटिटर्स, हो रहे हो तुम हाँ एंकरेज करो। हाँ, तो वो गवर्नमेंट नहीं जैसे करती है, वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, वो बहुत बहुत सब क्योंकि जगह। उनके खुद के पॉलिटिशियंस की होटल्स होती है ना, वो खुद ही ओन हाँ कर रहे हैं, दे एग्जैक्टली वांट कि एग्जैक्टली लूटे पैसा पूरे में। हाँ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और फिर और जो गोवा में जो होटल्स है ना, तो गोवा की प्रॉपर्टी प्राइस भी बहुत महंगी है। तो आई थिंक वहां वहां पे ना जो भी ये जो होटल्स बना है, वो भी आई थिंक बहुत सारा उनका पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का नेक्सस है। वो हाँ उसमें भी फिर वो कुछ कुछ जगह पे कार्टल है। और कार्टल जैसे कि मतलब अभी उन्होंने कार्टल बना दिया है, प्राइस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया है। तो जैसे कि सपोज कि कोई नॉर्मल होटल है, तो वो भी अपना प्राइस उस लेवल तक तो लाएगा ही ना, क्योंकि हम्म, वो सस्ते में तो नहीं बेचेगा। बट दैट्स नॉर्मल मार्केट नो, सस्ते में वो दे सकते हैं ना अगर उसको चाहिए कस्टमर्स नहीं तो वो अभी तो प्राइस उसको डिस्कवरी का पॉइंट हो गया ना। नहीं, अरे कन्विंस मतलब क्या जैसे कि होता है। सपोज के, नहीं नहीं, मैं एग्जांपल देता हूँ जैसे कि सपोज के हम्म। उन्होंने अपना प्राइस 8,000 रखा है ना, तो वो 4,000 तो नहीं रखेगा ना, वो रखेगा 6,500 हाँ 7,500, अगर उससे आई थिंक कम बराबर, रखेगा। अगर हाँ मेजोरिटी सपोज 70% ऑफ द होटल्स कार्टेल की है, एग्जैक्टली तो रेस्ट ऑफ द एग्जैक्टली 30% होटल्स भी हाँ सॉर्ट ऑफ उस लेवल पे ही चार्ज करेंगे, हाँ, एंड वो वो कार्टेल थोड़ा कम करे, हाँ 70% ऑफिशियल कार्टेल, प्रॉपर कार्टेल है, पर 100 का कार्टेल ही हाँ, बन गया टोटली बन सॉर्ट ऑफ। गया। ओके, ट्रू। ऐसा ऐसा राइट। ऐसा, तो ऐसा सब हाँ तो वंस बहुत सारे कार्टेल जगह बिकम्स चलता है। टू बिग प्रपोर्शन ऑफ दैट मार्केट, देन प्राइस सॉर्ट ऑफ फिक्स ही हो गया, वो आर्टिफिशियल यस, प्राइस हो गया। हाँ राइट। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ऐसा। यस, ये बराबर है। यही चीज और होती है और ये चीज सब में होती है। ड्राइवर्स में भी ये चीज हाँ कॉमन टैक्सी का होती तो है। पता ही है, हाँ टैक्सी का तो मुझे भी और आइडिया था कि टैक्सी माफिया है वो, और मोस्टली हाँ पॉलिटिशियन कंट्रोल ही माफिया होगा, पॉलिटिशियन के पास ही जाता होगा उसका पैसा इवेंचुअली जाता आता होगा तो। जाता होगा, हाँ। अब मेरा इसमें, हाँ मेरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जो है कि इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग इनफ टू हम्म एनकरेज टूरिज्म, वो पॉइंट बहुत सही है। जैसे ये सब थाई गवर्नमेंट है, सिंगापुरियन गवर्नमेंट है, इंडोनेशियन गवर्नमेंट है, दे आर पुटिंग एफर्ट्स टू अट्रैक्ट टूरिज्म। हम थोड़ा कम कर रहे हैं। और हम्म वो मुझे बहुत फील होता है, जैसे यूरोप में अगर जाओगे ना कहीं पे, ये साला आलतू फालतू कोई चर्च है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं, पुराना 100 साल, ठीक है चला 700 साल पुराना बिल्डिंग होगा वो चर्च का, तो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये है वो है, अंदर जाओगे तो लगेगा कुछ सारा कुछ है तो नहीं इधर, ठीक है पुराना साइट है। पर ऐसे तो यार अपने किसी भी गांव में जाओ मिल जाएगी कोई पुरानी बिल्डिंग की जो उसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री होगा, 400 साल पुरानी बिल्डिंग होगी। तो वी आर नॉट रियली फोकसिंग ऑन ऑल दीज, अपना जो हेरिटेज में बहुत सारे अपने पास बहुत है। स्ट्रक्चर्स है। आई थिंक ये अभी मैं मैं पढ़ रहा था कि इंडिया है ना वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई थिंक तीसरे नंबर पे है। चाइना, यूएस और मतलब इसके बाद यूरोप एज अ होल को छोड़ देते हैं कंट्री में। हाँ बट क्यों नहीं, हाँ यूरोप ऐसे होल तो जाएगा, अरे छोटी मोटी कंट्री में, जैसे मैं बेल्जियम में था, बेल्जियम की साइट शायद इंडिया के कंपेरेबल होंगे, छोटा सा भाई कंट्री है। मैं तो वो को साइट्स बोलूं देखेगा ना, साइट्स में कुछ है नहीं इतना। कुछ अपने नहीं। यहाँ वो मैं सब साइट्स तो है मैं ही, वी मैं आर जस्ट जैसे नॉट टेकिंग केयर ऑफ दो साइट्स और मेकिंग देम अट्रैक्टिव, थोड़ा मार्केटिंग करो। ये सब मार्केटिंग, राजस्थान जो गवर्नमेंट जो करती है, कोई कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा, इस टाइप की कैंपेन्स चलाओ, अट्रैक्टिव बनाओ पूरे तुम्हारे एरिया को, ये सब तो वहां एक्चुअली वो इतना गवर्नमेंट को करते ही नहीं करना है। है। ये सब हाँ ये गोवा की बात गवर्नमेंट को नहीं करना है। है। ये गोवा राजस्थान की की बात जो नहीं एड है। आती थी कि राजस्थान टूरिज्म की एड्स कितनी अच्छी अच्छी होती थी, तो वो सब पधारो सभी हमारे स्टेट्स को देश, करना चाहिए उसमें। पधारो हमारे हाँ देश, ये सब कैसे एड्स बनाओ, बट ऑल्सो जो हाँ तुम्हारी सब आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री है उसको फोकस करो, उसको अच्छे से अब केयर करो उसकी, और क्या टूरिज्म करो। अट्रैक्टिव बनाओ। तो वो ऐसे सब नहीं कर पॉइंट्स, रहे हैं हम, निमिष जो तू उसमें बोल रहा है बहुत ना दोस्त, पीछे हैं। जो तू बोल रहा है ना हम्म। एग्जैक्टली सही। मैं तेरे को बताता हूँ, 260 साल पुराना चर्च है दमन में, ठीक है। हाँ उसका हाँ वो कितना पुराना है, हाँ 260 साल पुराना उससे चर्च भी है पुराने वो। मिल वही तो, जाएंगे, आई एम हाँ प्रेटी श्योर। 100% बहुत हाँ सारे मंदिर तो ऐसे मिलेंगे भाई, क्या क्या है वो लोग सोच भी नहीं सकते। लाइक 700 में हाँ से ताजमहल है। मुझे लगता है कि वो जो हम्म। मंदिर है ये वाला महाराष्ट्र वाला मंदिर जो सिंगल स्टोन से कटे वो नहीं है। लाइक वो तो एक हाँ मार्बलस है जैसे यार। शिवा, एलोरा, कौन सा, हाँ अजंता, हाँ, अजंता एलोरा, क्या नाम है, अजंता की अजंता वाला। कैलाश यार टेम्पल, कैलाश। कैलासा टेम्पल और ट्रू। मैं तो गया हूँ, मतलब वो एपिक जो है। पूरा केव एक ही स्टोन में से पूरा कार्व एक किया है स्टोन से केव में, कट करके वो बना आई है। थिंक हेरिटेज साइट है, वो यूनेस्को साइट है शायद, हेरिटेज नहीं है है नहीं, वो। हेरिटेज की बात है। नहीं कर रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि हाँ 700 में से उसका नाम आना चाहिए। लाइक यार वो मतलब हाँ सिंपल चीज तो है नहीं। आई थिंक वो इतना फेमस भी नहीं है बाहर, उसको नहीं फेमस है। करो यार, क्या बनाया हाँ है, मतलब वही तो। वी शुड मेक देम, मतलब करना चाहिए ना, वो अब तो गवर्नमेंट ये का काम है। और ये चीज मुझे हाँ न्यूज में क्यों आया, मतलब जब मेरे दिमाग में क्यों आया, अभी जस्ट आज का सुबह का अपडेट है। एक कोई बहुत किसी बड़ा फॉरनर ने यूट्यूबर है, डाला है ना, हाँ। हाँ एक फॉरेनर ने डाला है कि मतलब तुम वहां जाओ, यू विल ब्लो योर माइंड, तुमको कुछ नहीं मिलने वाला वर्ल्ड में, जो वो देखोगे वो तो भाई एपिक है। सो मतलब इस टाइप हाँ के हाँ। लोग आए और जब उसके रिव्यूज देना तो ही वो चीज का डेवलपमेंट होगा। बाकी गवर्नमेंट जो करती है, वो गवर्नमेंट ठीक है, वो उतना ऑर्गेनिक एफर्ट नहीं डेवलपमेंट डाल है कि सकती है। ऑर्गेनिक यूट्यूबर्स अपने हिसाब से डाल रहे हैं तो हो रहा है, बट गवर्नमेंट इतना गवर्नमेंट एफर्ट नहीं पुश कर रही है ना। होना चाहिए इसमें। हाँ वो नहीं दैट्स द करे, प्रॉब्लम, हाँ दैट्स द प्रॉब्लम, वो कह रहा हूँ मैं। हाँ दैट्स आई वाई थिंक हाँ आई थिंक जैसे गवर्नमेंट ने चालू किया है अभी, जैसे किया कि ये है। अभी
बुद्ध सर्किट है, कृष्ण सर्किट है, लेकिन अपना ना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यार, मतलब हर चीज में ना नहीं फिर पर बात नहीं वहां अभी वहीं पर पहुंच जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहे नहीं बट चेंजेस, इंफ्रा नहीं है, ठीक है डेवलपमेंट भी यार, आ ही रहा है। बट स्टिल इंफ्रा तो वियतनाम में भी कम ही होगा और इंडोनेशिया भी थोड़ा बहुत नहीं कम ही होगा, नहीं धीरे धीरे अरे डेवलप हो रहा है। वो तो बोल रहा हूँ, भाई वियतनाम और इंडोनेशिया से अच्छा है। भाई मलेशिया आई नहीं थिंक वो होगा। वो है ना मलेशिया की एक बात बोलता इंफ्रा हूँ से ना। बड़ा वो ना प्रॉब्लम है कि हम वो खुद ही एक ठीक से केयर नहीं करते वो है हैं। ना पर कैपिटा इनकम का भी एक फंक्शन है निमिष, कि नहीं पर मैं कैपिटा इनकम जैसे वो बढ़ता है ना, वैसे सब कुछ अपना सब कुछ क्या बट बोलते मैं हैं, राइजिंग अपना वो राइजिंग थोड़ा टाइड, कम है सब कंट्रीज से। राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स है ना। मैं मुझे तो थोड़ा वो बहुत मतलब फंक्शन है उसका एक। पता नहीं था, बट अब मैं थोड़ा सा रिसर्च करने वाला हूँ। मैं जब गया मेरे लास्ट टूर पे 30 रिंगिट रिंगिट को मैं, जो वहाँ की करेंसी है मलेशियन, हम्म उसको मैं अपने अगर इंडियन में डालेंगे 38 रुपीज में पेट्रोल मिल रहा है, 38 रुपीज में, ठीक है, अ लीटर। वहां पे पेट्रोल आई थिंक वहाँ जो स्टेट स्टेट जो उसकी पेट्रोल वो पेट्रोनस ट्विन टावर, वो शायद वो पेट्रोल वाली कंपनी है हाँ पेट्रोनास, हाँ पेट्रोनस पेट्रोल की कंपनी है। है। हाँ। हाँ, और दो तीन हम्म चीजें वहां बताता सस्ती हूँ है जो थोड़ी। मुझे बहुत ऑड लगी, वो बहुत बहुत अच्छी चीज लगी। जैसे कि वहाँ के रोड्स है, हर शायद 5 किलोमीटर में एक टोल आ जाता है, ठीक है, हर 5 किलोमीटर में। इतना टोल है और क्या? हाँ, इतने हाँ, टोल है। और भी रोड्स कितने मस्त है दोस्त, रोड्स मुझे मतलब जो पर फैक्ट्स पढ़े वो ना। निखिल ने कहा वही पॉइंट है, मलेशियन पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत हाई ज्यादा है। है हाँ एशिया में, मतलब वो सब हाँ, तो वन ये ऑफ द हाईएस्ट में आता है, टॉप 5 हाईएस्ट टॉप वन 10 में है। होगा कुछ। हाँ हम वियतनाम बहुत का भी पीछे हैं अपने से उसमें। ज्यादा है, सबका अपने से ज्यादा ही है साउथ ईस्ट सबसे एशिया ज्यादा में है। पर कैपिटा हाँ और वाइज। हाँ, जो वो तो जो ज्यादा ही है उसके अपना। रोड्स है ना, टॉप वन क्वालिटी के रोड्स मैंने हाँ। देखे हैं, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस लिया है। जो उसके रोड्स है पूरे हम्म इंडिया के सरकमफ्रेंस को कर दे, इतना ज्यादा रोड है इतने कम कंट्री में, मतलब इतना छोटा सा कंट्री नहीं है नहीं ऐसा मलेशिया। तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। गूगल इंडिया इट। इंडिया में रोड 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 नेटवर्क में नहीं आई थिंक चाइना और नहीं, यूएस के मैं बाद है। नहीं नहीं, इंडिया और इसकी इंडिया का कम कंपैरिजन ऐसा नहीं नहीं कर रहा बोल हूँ, रहा। क्वालिटी हाँ बोल वही, रहा हूँ मैं। क्वालिटी, और इतने छोटे एरिया इतने क्वालिटी सारे में रोड ये है, नंबर ऑफ सरकमफ्रेंस रोड में से इतना पूरा बड़ा इंडिया रोड है। कवर करता है ऐसा। हाँ, मैं क्वालिटी ऐसा तो बोल रहा सरकमफेरेंस हूँ। को। बट हाँ, बट रुको, मेरा वही पॉइंट वो खत्म नहीं हुआ। बट आई डोंट थिंक पर कैपिटा इनकम ज्यादा होने की जरूरत है। अपनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इम्पोर्टेंस देना, वो उसको अच्छे से मेंटेन करना और पर उसको निवेश, एडवर्टाइज करना, उसमें मुझे इतनी ऐसा इनकम की लग, जरूरत नहीं है। पर तू जो मैं बोल रहा है ना, एग्जांपल दूं, इसमें ये क्या, मैं ये एग्जांपल दूं। रोटी कपड़े मकान में एक आदमी फंस जाता है, ये सब चीजों में ध्यान नहीं दे पाता ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है एक कभी अपना कभी। कंबोडिया कंबोडिया आदमी नहीं को है नहीं देना तुम्हें? है ना, गवर्नमेंट को देना है। कंबोडिया कंबोडिया पता है, गवर्नमेंट की बात कंबोडिया कर रहा वहां हूँ। पे हाँ, उसमें वो एंग्कोर बिगेस्ट टेम्पल है। टेम्पल अपना। हाँ तो हाँ वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ना यार, तो वो क्यों हाँ, क्यों तो नहीं वो पता है? कैम्बोडिया की गलती है ना, तो वो ठीक है, तो कैम्बोडिया को करना गलती है, चाहिए ना। लेकिन वो हाँ देख अभी पहला जो लो हैंगिंग फ्रूट है वो करेगा ना, वो टूरिज्म को थोड़ी वही, वो करेगा। यार, पर अगर सपोज कच्छ कर पा रहा है, राजस्थान कर पा रहा है, और दूसरे कुछ स्टेट्स कर पा रहे हैं, तो अरे बाकी क्यों नहीं कर पा रहे कच कर पा रहा है क्योंकि गुजरात का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है बिहार से। हैं? ये नहीं, फिर भी आई थिंक कच्छ में भी नहीं देख ऐसा निखिल, कुछ है नहीं, फ्रैंकली है, काफी कुछ चीजें भी हैं, नहीं है, कुछ बट भी नहीं है। कच्छ कुछ इतना मैं कह इतना रहा भी हूँ कुछ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इतना कुछ तो, नहीं है कि मैं मैं तो कच्छ में ही रहता हूँ, अब तो मुझे पता है ना, तो मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, कंपेरेटिवली ऐसे इट्स तो ओके, राजस्थान में जाना चाहिए जाओगे तो कच्छ में। बहुत कुछ मिल जाएगा और सब जगह मिल जाएगा। तो ये मार्केटिंग का खेल है ना पूरा। अमिताभ मार्केटिंग बच्चन मार्केटिंग, को लगाओ तो होगा, मार्केटिंग। तो ये मोदी का शायद तभी विजन होगा कि नहीं करना है मुझे। तो ऐसे सब है। स्टेट्स को अपना अपना वो लेना चाहिए ना, बहुत जगह नेशनल पार्क से, आसाम में इतना अच्छा नेशनल पार्क, बहुत जगह आसाम नेशनल पार्क से इतने सेवन अच्छे अच्छे सिस्टर नेचुरल स्टेट प्लेसेस से है। अपने तो कितने बेस्ट है यार, उसको तो मतलब बहुत एक्सप्लोर हाँ, करना उनको चाहिए। टूरिज्म फ्रेंडली बना मुझे सकते लगता हो है, जितना मुझे वही। लगता है थाईलैंड मलेशिया वियतनाम उसके सामने लटके है, मतलब जो अपने सेवन हाँ सिस्टर सही स्टेट में से हाँ, है। तो कुछ आई नहीं थिंक सही उसके लिए है। नया इंफ्रा नहीं हो, अभी एग्जिस्टिंग जो भी है ना वहां पे, वो भी काफी टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकता है, इफ थोड़ा केयरफुली मार्केटिंग करे और केयरफुली मेंटेन करे चीजों को, तो यार। और कच्छ में ये बोलते हैं इतना कच्छ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बराबर, तो टूरिज्म का वहां पे फोकस है। फिर भी वहां भुज में एक पुरानी साइट है, 700, मतलब बहुत पुरानी साइट है, कितने साल पुरानी है पता नहीं, बट उसमें है ना, उसमें बहुत सारी पत्थर है बहुत सारे उसमें। वो तभी कुछ पैलेस नहीं था, बट एक लेक के बाजू में है, शायद पूजा है, ऐसे कोई साइट है, पुराना मंदिर होगा वहां पे, ऐसा कुछ होगा, वो पता नहीं, पर वहां बहुत सारे पत्थर है। और पत्थर में जाके मैंने देखा ना वहां पे, तो बहुत सारी चीजें जो लिखी है ना वो हिंदी में लिखी है, उसमें ओ जो, माय गॉड। और जो लिखा है ना एक्चुअल वर्ड्स है ना वो गुजराती है, तो पढ़ेगा ना उसको, तो हाँ लैंग्वेज गुजराती है स्क्रिप्ट, बट स्क्रिप्ट हिंदी है, हाँ स्क्रिप्ट हिंदी है। स्क्रिप्ट हिंदी है। दिस इज सो अनयूजुअल, मतलब ये वो क्या है, क्यों लिखा है, उसका एक बोर्ड लगा वहां पे, लगा समझाओ हुआ कि ये हाँ। क्या इंपॉर्टेंस है पत्थरों का, क्या लिखा है उसमें, इसे हाईलाइट करो कि देखो स्क्रिप्ट हिंदी है, पर स्क्रिप्ट जो लिखा है अपनी क्या देवनागरी स्क्रिप्ट है, बट सालों देवनागरी लिखा स्क्रिप्ट गुजराती में है, है, लिखा तो पहले गुजराती में, ये लैंग्वेज सब जो गुजराती हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा दो। अब वो साइट मुझे पता नहीं है कि वो साइट किस चीज की है, क्योंकि वहां लिखा नहीं है, उन्होंने लिखा है। समझाया नहीं कि साइट में क्या होता था पहले। तो तू यूरोप में कहीं भी जाएगा ना, आलतू फालतू चर्च भी है, कोई आलतू फालतू साइट भी है ना, पर पूरा बोर्ड लगाया होगा, समझाया होगा, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मार्केटिंग, दिया होगा कि ये क्यों इंपॉर्टेंट साइट है, यहाँ कौन ट्रू। रहता था, क्या होता था, क्या करते थे, और ऐसा कुछ कुछ नहीं होगा समझाओ उसका ना। वैल्यू, उसका कुछ वैल्यू नहीं होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे सबको तो बहुत इंटरेस्ट नहीं ज्यादा। होगा ये सब चीजों में, बट जो टूरिस्ट होते हैं जो घूमने आते हैं उनको तो इंटरेस्ट होगा ना, देखेंगे पढ़ेंगे, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे। फॉरेनर को तो वहाँ एक इंटरेस्ट बड़ा होता है। पैलेस है, हाँ वहाँ फॉरेनर, एक बहुत पुराना पैलेस है कच्छ में, भुज में, वो भी 1600 का पैलेस है। उसमें इतने इंटरेस्टिंग आर्टिफैक्ट्स है ना, बेल्जियम का ग्लास है, और
पूरा दरवाजा है जिसमें हाथी दांत का पूरा वो किया हुआ है, हाथी दांत के बहुत सारे पूरे डेकोरेशन है, कार्विंग्स है। तो कोई डिटेल नहीं है, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है कि क्या चीज है ये। तो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं ना इसमें, डालने में क्या एफर्ट, इसमें कहाँ पर कैपिटल इनकम चाहिए, एक बोर्ड लगाना है सिर्फ। तो किसी को तो करना चाहिए ना, गवर्नमेंट को इसमें फंड करना चाहिए ना। तो गवर्नमेंट को आई थिंक इसमें बहुत गवर्नमेंट की लैकिंग पूरी है। मिनिस्ट्री है और उस पे मतलब फोकसली उनको उस पे काम करना चाहिए, फंड लेकर के अपने जो मिनिस्ट्री सॉल्यूशंस बहुत है। छोटी है। वो जो आई थिंक जो मिनिस्ट्री के अंदर जो एएसआई है वो मतलब वो बहुत मतलब आई थिंक जितना उनका वो स्ट्रेंथ होना चाहिए और जितना उनका वो है वो सब एएसआई बहुत नहीं, कम है। हाँ एएसआई तो छोटा है, बट दिस इज मोर हाँ टूरिज्म, कोई टूरिज्म मिनिस्ट्री। टूरिज्म मिनिस्ट्री, एएसआई तो करेक्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे करेगी वो नहीं सब, जैसे कि ये एएसआई जो मेंटेन करती है सब हाँ साइट्स को। हाँ मेंटेन करती है। हाँ, तो उसको ऊपर आई दोनों थिंक को एएसआई का मिलके काम काम नहीं है, करना चाहिए। एएसआई से बेटर है टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म मिनिस्ट्री इसको वो मेंटेन नहीं करे, पर और अलग से एक बॉडी बना है। अलग से बॉडी बनानी चाहिए उसको और मार्केट करने के लिए। सही है। तो अभी तो अभी जैसे कि आज ताजमहल है। मैं सुनील लगा आई थिंक ताजमहल साथ में, वो हम आई थिंक गए थे, मेरा साथ में गए एक्सपीरियंस तो थे। बहुत 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 खराब था मेरा एक्सपीरियंस तो। बेचारा, मतलब मेरे को याद यहाँ पे है। हाँ बाहर बाहर वो शॉपकीपर लूट रहे, बोल रहे ये आप यहाँ दो ये ऐसे यहाँ पे है, यहाँ से आप टिकट टिकट लो तो आपको ये करेगा, ये हमारे यहाँ से ये लो। आई थिंक हाँ, ये जब यहाँ पे ये होता है ना वहाँ मेरा पूरा एक्सपीरियंस चले जाता है। आई पर ये थिंक ये ऐसा एक्चुअली एक्सपीरियंस सब जगह होता है, हाँ, ये मैं इंडियन यही प्रॉब्लम बोलना नहीं था। है। ये तू ये आईफिल वर्ल्ड टावर के में नीचे जाएगा ना, आईफिल टावर के नीचे पूरे सब रहते हैं, आईफिल टावर के किचन बेच रहे होते हैं, सब बेच रहे मैं होते हैं, लूट रहे होते मैं हैं। तुझे बोलूँ अरे ना, कहीं भी मैं जाएगा तुझे मिल बोलूँ, जाएगा। किचन इजिप्ट बेचे हो तो ठीक है। इजिप्ट में हाँ जाएगा ना तेरे को लूट लेंगे दोस्त। मतलब मेरे फ्रेंड्स गए थे वहां हाँ, पे, इजिप्ट में भी वो मतलब पिरामिड के आजू बाजू पूरा स्कैम ही चलते हाँ रहता है। इतन हाँ, अब बट तो तू तुझे नया लगेगा कुछ और ताजमहल बोल रहा है, अच्छा है, लूटने की बात नहीं कर रहा तुझे है, मतलब लगेगा कि ताजमहल अच्छा है बेचने की कि बात नहीं, अलग टाइप के स्कैम, कि जो टिकट वाला स्कैम या ऐसा ऐसा कुछ स्कैम बोल रहे हैं नायर। और भाई भाई लूटना हाँ मतलब मतलब वो चोरी नहीं करते वो उसमें लोग, वो लोग भी तुझे स्कैम मतलब करेंगे, फ्रॉड करते हैं वो नहीं उधर उस पे। हमको तो जरूर कैसा ऐसा था कि वो रिक्शा वाले ने बोला कि वो रिक्शा वाले सबसे हाँ। पहले पंगा हो गया। फिर हम जहाँ पे हम ना बाहर गए थे मेरे वो को तो बैग निखिल से रखने के ऐसे ही लिए। डर लगता है, क्योंकि निखिल हाँ क्या है वो ना, वो तुरंत ना रिएक्टिव हो जाता है, वो तुरंत रिएक्टिव हो जाता है, मुझे इसको क्या रुकना बात कर पड़ता रहा है, इतना पैसा, नहीं क्या बात कर रहा नहीं है। नायर शुरू हो जाए। कोई भी ऐसा जो मतलब ऐसा स्कैम करने की कोशिश करता है ना तो वो मेरे को पसंद नहीं है यार, है। वो वो हाँ, एकदम मुझे तो रिएक्टिव लगता हो है। जाता हमारे है साथ भी उसको स्कैम क्या। किया था, आगरा में ही किया था मेरे साथ भी। हम उतरे तो वो रिक्शा वाला हमको लेके गया, बोला ताजमहल लेके जाता हूँ, तो बीच में कहीं खाने लेके गया, क्या लंच कर लो पहले। ये हाँ रेस्टोरेंट अच्छी है, जबरदस्ती लंच करवा रहे हैं, हमको लंच करना भी नहीं है, तो वहाँ खाना खिलाया, बोलता है नहीं ये खाना पड़ेगा आपको। खाना तो तो पड़ेगा हमने भाई, खा उसको लिया, क्या पैसे उसी से करेंगे। मिलने वाला है। अरे भाई हमको मैं दिल्ली ताजमहल गया जाना था। था, वो पहुंच गए मैं किसी रेस्टोरेंट, वहाँ मैं तुझे खाना खाने के बताता बाद गए हूँ, ताजमहल। दिल्ली में मुझे है ना वो कौन सा ये किला हाँ है ना, तो वहां पे ये आई जाना थिंक था। ये बैड एक्सपीरियंस है ना रमेश, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। हाँ अरे और भाई मैं इसमें ऐसा है कि यार गवर्नमेंट क्या करेगी अभी, ये तो अभी स्कैमर्स बैठे हैं आजू बाजू, तो थोड़ा गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती है, पकड़ करनी सकती है, अगर मैं मैं कंप्लेंट करूँ तो कोई एक्शन ले। हाँ ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ गवर्नमेंट क्या कर सकती है। गवर्नमेंट है ना रेलवे स्टेशन से सीधा गवर्नमेंट का आदमी डायरेक्ट है ना वो। हाँ कोई जगह जाना हो तो वहां के लिए बस कर सकती है, ई रिक्शा कर हाँ सकती है। कुछ मतलब ऐसे फैसिलिटी क्या कर सकती है जहाँ हाँ, पे ऑप्शन थोड़ा हो तुम्हारे पास। हाँ तुम्हारे पास ऐसा हाँ ये नो कि रिक्शा में ही जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। हाँ, राइट राइट। नहीं वो थोड़ा हाँ, ये ज्यादा सब ये सिंप्लीफाई कर सकती है गवर्नमेंट, स्कैमर्स को नहीं, दूर करने के लिए। वहाँ पे फिर पता है यही सारे लोग प्रोटेस्ट करने बैठ जाएंगे, हमारा रोजगार निकाल रहे हैं, नहीं हमको ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। ये आता है, लोग करते हैं जनरली। अभी फिर वो आएगा कि फिर उस पे अपने को एक वीडियो बनानी पड़ेगी। आई थिंक बात बनाएंगे। सही भी है, बात सही भी है कि पूरा गवर्नमेंट वो क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए, गवर्नमेंट रूल्स सेट करने चाहिए और रूल्स रूल सेट इन्फोर्स करने करने चाहिए, चाहिए। कौन रूल कौन अरे इम्पोज होना गवर्नमेंट चाहिए हाँ सर्विस रूल्स का कहाँ प्रॉपर। कहाँ प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए जहाँ पे नॉर्मल अपना जैसे कि कोई भी नॉर्मल सिटी हो। लेकिन ये स्पेशली टूरिस्ट सिटी है ना, आगरा क्या है। टूरिज्म फ्रेंडली हाँ सिटी अरे है। सेवन चाइना वंडर फॉर द वर्ल्ड है। आ, सब नहीं फॉरेनर हाँ से नहीं लोग मिस आते हैं। आई मैं थिंक मैं उनको एक स्पेशल नहीं नहीं ये बात आई थिंक मैं कहीं गया था ना वहाँ पे ई रिक्शा। आई थिंक मैं थाईलैंड का देख रहा था, वियतनाम का। वहां से एयरपोर्ट से लेके वहां के रेलवे स्टेशन तक सब पूरा पूरा स्ट्रीमलाइंड है। मतलब तुमको ये हम्म मिल सकता है, तुमको ये नहीं चाहिए तो टैक्सी भी है, ये है वो है, तो ऑप्शन है। हम्म। मतलब ऑप्शन गवर्नमेंट का हाँ, है। हाँ आई थिंक मुझे ऐसा ट्रांसपोर्ट लगता में है। तो कर ही सकते हैं, स्टेट नहीं ट्रांसपोर्ट हाँ होता ही है, और हर मेरा सिटी में गवर्नमेंट सिटी बसेस वो सब तो होते ही मेरा है, तो ये तो मेरा ये ठीक ही मानना सुनील है। है सुनील ना बोलने कि दे यार, बोलने दे उसको। बोल सुनील बोल। अरे सॉरी हाँ, सॉरी यार, बोल ले फिर- बोल ले भाई। हो गया, मैं मैं दे वो दिया नायर के पॉइंट मेरा पे। बोल बोल मेरा मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया अभी। बोल अभी बोल एक्चुअली क्या, बोल। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा हम्म, लगता है कि जैसे कि है ना, मुझे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाना है, मैं टूरिस्ट हूँ। तो मुझे एक रिक्शा गवर्नमेंट मतलब एज एन गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर मुझे रिक्शा ना करके दे, बट ऐसा कोई मीन होना चाहिए जहाँ मैं ऑनलाइन देखूँ तो मुझे पता चले यहाँ से यहाँ जाने का सिर्फ 50 रुपया रहता है। और जब मैं वो रिक्शा वाले को दिखाऊं कि भाई यहाँ से यहाँ पे जाने का 50 रुपया होता है, तुम क्यों 150 बोल रहे हो, तो बराबर है। उस पे है ना थोड़ा सा एक वो रिक्शा वाला ऐसा रिपीट रिपीट नहीं करना चाहिए। 50 रुपया बता रहा है तो ऐसा थोड़ी 50 में जाएंगे, हम तो 150 में जाएंगे, हमारा तो 150 में जाना है। वो चीज आर्ग्यूमेंटल बेस में ना हो,
वो उसने दिखाया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चले जाना चाहिए। तो हाँ थोड़ा 50 सा पे लेके 60 ले ले 70 ले ले पर नहीं, 150 मत ले। 150 मत ले पर 150 थोड़ा। वो डिमांड कर पा रहा है क्योंकि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो क्यों नहीं नहीं है? है, मतलब इसी से ऐसा है कि देख, हर एंटिटी अपने खुद के प्रॉफिट में सोचती है। रिक्शा सोचती है वाला खुद हाँ का ही वो क्यों सब 50 लेगा जब वो 150 ले पा रहा है? तो ले वो पा रहा 150 ना ले पाए, वो गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक वो प्राइस डिस्कवरी वाली बात है। है अगर हाँ वहां पे प्राइस वही वाली बात है। इनफ दूसरे ऑप्शंस और अवेलेबल नहीं होंगे तो 150 ले ही नहीं पाएगा। हाँ अब तो जैसे कि ऐसा मैं क्या बोल कुछ रहा हूँ मैं ये सिर्फ मतलब टूरिस्ट मेन टूरिस्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे हम हम्म, मेरी जो सिटी है वहां पे नहीं बोल रहा मैं गवर्नमेंट सर्विस चला है। वहां तो ओला उबर है मैं ऐसे हाँ वो दिखाता हूँ कि समझ भाई गया। ये देख इतना इतना है तेरे को लेके जाना है इतना में बोलेगा हाँ चलो सर उससे हाँ 10 रुपये ज्यादा बोलेगा मैं ठीक है ले ले। हाँ, बट ऐसा इनफैक्ट आई वुड से कि नॉर्मल सिटीज में भी थोड़ा बेसिक सिटी ट्रांसपोर्ट तो गवर्नमेंट दे ही सकती है, बसेस वो वगैरह तो कर ही सकती वो है, तो तो होती है दैट्स यार नॉट वो ठीक है। रिक्शा विक्शा हाँ ना करे, बट बसेस का गवर्नमेंट फ्रीक्वेंट बसेस तो निकाल ही सकती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो वो तो करना ही चाहिए। और ऐसे गवर्नमेंट रन होटल्स नहीं हो सकते, अब होटल बिजनेस में गवर्नमेंट नहीं गिर सकता, वो तो प्राइवेट होटल्स ही होगी। वो भी तो होती है गवर्नमेंट को बहुत जगह तो रेगुलेशंस होती है। वगैरह होती है, बट नहीं करना हाँ चाहिए मेरे हिसाब से। वो पूरा कर टूरिस्ट सकती है इंडस्ट्री वो कर गवर्नमेंट थोड़ी चलाएगा, तो सही बात है। प्राइवेट प्लेयर्स होंगे तभी तो पूरा पूरा फायदा होगा ना सबका। पर एफिशिएंसी बढ़ जाए। रेगुलेशंस होने चाहिए और माफियाज ना बन जाए, वो तो एनफोर्स करना है, वो काम है गवर्नमेंट का। सही ठीक सही सही है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे चले। है, हाँ चलते हैं। बेसिकली अपना जो 90 आवर्स वर्क वीक का जो पॉइंट है, जो अभी न्यूज आई कि एलएनटी के सीईओ ने स्टेटमेंट दिया कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे योर वाइफ, कि कितना वो वाइफ को ताड़ोगे। उससे बेटर है कि 90 घंटा काम करना चाहिए एवरी वीक। जो ये फिर से रीइग्नाइट कर रहा है सेम पॉइंट को, जो नारायण मूर्ति का स्टेटमेंट था कि 70 आवर्स वर्क वीक होना वर्क वीक चाहिए। इन्फोसिस। तो दे एक्सपेक्ट पीपल टू वर्क दैट लॉन्ग, विच इज कंट्रोवर्शियल। उसमें ये जो बीवी को कितना ताड़ोगे, जो वो वाला हाँ जो वो ज्यादा स्टेटमेंट दे दिया, चल तो थोड़ा गया है। और मसाला डाल एक दिया हाँ ट्विस्ट हो गया। फिर इस बोला कि डिबेट बीवी में, को तो तुम थोड़ा कितना ताड़ सकते हो और बीवी तुमको कितना ताड़ सकती है। आ जाओ हाँ ऐसा आ जाओ कुछ। काम करो। हाँ वही काम कर लो, कितना टाइम देखोगे अपनी बीवी को, तो थोड़ा वो कंट्रोवर्शियल और भी मसाला ऐड कर दिया, तो थोड़ा बिल्कुल और डिबेट शुरू हो चुका है। तो इसमें मेरा पॉइंट ये है कि हाँ ये पहली बात तो कोई कंपनी के सीईओ ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये 90 घंटा काम करो, 70 घंटा, ऐसा तुम इम्पोज या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो पहली बात, अगर अगर सही में एलएनटी का कल्चर है, एलएनटी की बिलीफ है कि नहीं 90 घंटा काम करना पड़ेगा, तो पहली बात तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए कि 90 घंटा हमारे यहाँ काम करना है तुमको। और फिर 90 घंटा पे आप कितनी सैलरीज दे रहे हो वो भी कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए, पर घंटा की इतनी सैलरी जो होती है हम इतनी सैलरी दे रहे हैं। सो अगर ये ट्रांसपेरेंसी है, देन आई स्टिल एक्सेप्ट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कि जो ज्वाइन कर रहा है उसको पता है कि एक्सपेक्टेशन है और ये कल्चर है, तो ये मुझे करना है, तो ठीक है एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हो कि ये जो भी है इतने घंटे की जॉब है, या पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि नहीं, यहाँ तो लिखते हैं, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ लिखा हुआ है 35 आवर्स की जॉब है ये, नहीं ऐसा है कुछ। नहीं लिखते। हाँ तो ये तो होना चाहिए, मैं गवर्नमेंट को ऐड करना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेशन है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं आ रहा हूँ इस एक्सपेक्टेशन के कि ये 9 to 5 नॉर्मल जॉब है 5 दिन की, और फिर बोल रहे 90 घंटा काम करो, देन इट्स अ वेरी वेरी वियर्ड थिंग। इन जनरल कल्चर ही गलत है, बट ये तो धोखा हो गया। एम्प्लॉयज कुछ और सोच के आया था और आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो और इम्पोज करने की बात कर रहे हो, तो इम्पोज की बात नहीं, आई थिंक उनका ऐसा है कि ऐसा कल्चर होना चाहिए, यूथ को करना चाहिए ऐसा, उनका वो ज्ञान बांट रहे हैं, थोड़ा वो सजेशंस दे रहे हैं यूथ को कि तुम थोड़ा करो, इतना काम करो। पर 90 घंटा देखोगे तो 90 घंटा इज टू मच नो। चलो ठीक है 35 घंटे के मतलब 50 घंटा मुझे बोल दो, आई एक्सपेक्ट कि ठीक है 50 घंटा कर सकते हैं। 90 घंटा इज 7 दिन काम करो, दैट अच्छा दस सात घंटा दिन काम करोगे 7 दिन, देन 70 आवर्स। 90 घंटा वही के लिए तो 7 दिन तुमको 12-13 घंटा काम करना पड़ेगा। हम्म। एंड आई मीन ये तो कुछ ज्यादा ही। और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्या? अगर मैं 90 घंटा काम कर रहा हूँ तो एक्चुअली मैं डबल काम कर पा रहा हूँ क्या? मैं सही सही में बात है। प्रोडक्टिवली काम कर पा रहा हूँ, वो बड़ी बात है ना। बस मैं ऑफिस में बैठा हूँ 90 घंटे तक, उसका भी क्या पॉइंट है? क्या मतलब है। और एक इंसान दिन में कितने ही घंटे एक्चुअली प्रोडक्टिव काम कर सकता है, वो सब भी काम कर देखना सकते चाहिए हैं ना। देखना वैसे ये चाहिए। पागल वाला जुनून वाला बात कह रहे 90 घंटा काम करने का जुनून होना चाहिए तुम में, वो सब इम्प्रैक्टिकल बात है, मतलब वो सब कुछ ये ऐसे ही आई थिंक लाइमलाइट लेने के लिए उनका पर्सनल ओपिनियन दे दिया उन्होंने, ऐसा लग रहा है मुझे, बट इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। आई थिंक मेरा इसमें मैं टेक बोलता हूँ कि आई थिंक बहुत सारे लोग 90 घंटे काम करते होंगे। बट आई थिंक दे आर ड्रिवन बाय देयर गोल और देयर एम्बिशन। मतलब जैसे कोई स्टार्टअप फाउंडर है तो वो दिन दिन रात अपने स्टार्टअप को सक्सेस करने के लिए काम करता होगा ठीक है। तो वो तो मतलब गिनता भी नहीं होगा कि मैं इतना घंटा काम किया इतने घंटे का काम किया। तो और ये जो मतलब आप बोल रहे हो कि आप अपने एम्प्लॉयज को
आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ इतना घंटे काम करना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज ये मैं ये मानता हूँ कि मतलब ये गलती है, क्योंकि और जैसे कि निमिष तूने बोल रहा है हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, हमारे यहाँ पे से कोई कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं होता है। हमारे यहाँ पे बेसिक ऐसा होता है कि भाई तुम्हारा नॉर्मल टाइम ये होगा, इससे ये चेंज भी हो सकता है। आई थिंक ऐसा ही कि एक वो एक वर्ड होता है कि भाई हाँ कि हाँ, तुम एक हिडन क्लॉज होता है फिनल ग्लो होता ऐसा। है। और आई थिंक मैं ये पढ़ रहा था कि जो 90 आवर जो बाकी है उसने वो एक्चुअल एज पर लॉ लीगल भी नहीं है। आई थिंक एज पर लॉ तो यही हाँ बोलता है कि भाई 8 घंटे का शिफ्ट होना चाहिए, और वो शिफ्ट से ज्यादा काम किया तो ओवर टाइम डबल रेट के हिसाब से होना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लॉ है, तो उसके हिसाब से भाई वो लेबर लॉ। फॉलो तो होता नहीं है। हाँ लेबर लॉ वो फॉलो तो होता नहीं है, कोई भी जगह पे फॉलो नहीं होता है। तो बात है मतलब। मेरे और आई थिंक ये जो आई थिंक मैं ये वो क्या बोलते हैं एडलवाइस के सीईओ का भी एक वो ट्वीट पढ़ रहा था, तो उन्होंने ही बोला कि मैं भी पहले 100 घंटे काम करती थी, फिर मेरा मेंटल ब्रेकडाउन होने लगा, मैं रात को रोने लग गई, तो उसका कुछ मतलब नहीं है। और मैं 100 घंटे काम करके भी मेरा प्रोडक्टिविटी तो उतना था नहीं, है ना। हम्म तो मतलब वो बात, और ये भी एक बात है कि जैसे कि suppose कि तुम अभी यूथ में हो, तुम एकदम स्टार्टिंग में हो, तो तुम पूरे दिन रात काम कर सकते हो। अब वो फिर वो तुम वही इंटेंसिटी के साथ थोड़ी काम करोगे पूरी जिंदगी, है ना। तो तुम्हारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तुम्हारे स्पाउस होंगे, बच्चे होंगे, तो तुमको उनको टाइम देना है, घर के सब भी काम होंगे, है ना। और इतने इंटेंसिटी के साथ काम करना इज नॉट मतलब वो अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मतलब प्रोडक्टिविटी भी एक चीज होती है ना। जैसे कि सपोज के हम्म बहुत सारे एग्जांपल है कि अपने स्क्रीन सेवर में एक्सेल का स्क्रीन सेवर लगा के छोड़ दिया, ताकि बॉस को लगे हाँ नहीं कुछ चालू है, कुछ एक्सेल एक्सेल हाँ, में कुछ और काम फिर चल बारह रहा घंटे ऑफिस में बैठे हो, है। हाँ स्क्रीन 12 सेवर घंटे चल रहा है बैठे वहां पे, तो हुए क्या चल रहा उसका पॉइंट है? है, क्या मतलब है। और आई थिंक राइट। ये जो कंपनी है जो भी कंग्लोमरेट है बड़ी बड़ी, आई थिंक वो सैलरी भी ऐसा कुछ मतलब बहुत आई थिंक फ्रेशर्स को तो बहुत कम ही देते। आई हाँ, थिंक सैलरी हाँ एक्सपीरियंस को भी नहीं स्टार्टिंग में तो देती बहुत है। कम होता है। हाँ हाँ तो तुम ऐसा ऐसा थोड़ी, भले चलो सीईओ काम करता हुआ कि सीईओ के पास पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ तो तुम ऐसा थोड़ी और एक्सपेक्ट कर उसको इतने सकते हो पैसे कि मिल रहे हैं। पैसे मिल रहे हैं। हाँ तो ऐसा थोड़ी है कि तुम हाँ सीईओ जितना काम करेगा उतना उतना भाई वो जो बेसिक लेवल का एम्प्लॉय वो भी उतना ही काम करेगा, नहीं करेगा ना हाँ वो। ऑब्वियस सी बात है, वो सब जॉब की तरह ले हाँ लेगा ना उसको। तुम उसको जॉब दो, वो कंप्लीट ना करे तो वो उसकी जवाबदारी है। तुमने जो जॉब दिया वो कंप्लीट ना करे तो वो जवाबदारी उसकी। लेकिन तुम ऐसा इम्पोज तो मतलब तुमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि भाई हाँ ये इतने घंटे काम करो, इतने घंटे काम करो, 70 80 90, ये सब मतलब बोलने की बात है आई थिंक। हाँ। सुनील, तेरा क्या टैग है? मैं तो करता हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं क्या ही बोलूँ। 90 घंटा काम करता है। कितना? कम करो सुनील भाई। 120 मैं घंटा सुनील क्या एक्चुअली अलाइन 120 घंटा करते हैं काम विजन करता हूँ। एलएनटी के साथ। मेरा मेरा ये मानना है कि जो निमिष का ये जो पॉइंट है ना कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं है। मैं जस्ट मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारी कंपनी में या फिर किसी की भी कंपनी में, मैं अपनी कंपनी का नाम ऐसे बोलूंगा नहीं, बट ऐसे नॉर्मली जो अभी राइट नाउ का कल्चर हो गया है ना, वो इससे ज्यादा पथेटिक हो गया है कि ये लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि यू शुड नॉट रिमेन इन ऑफिस बट यू शुड रिमेन इन ऑलवेज ऑफिस। लाइक क्या होता है कि आप काम नहीं भी कर रहे हो, आप घर पे बैठे हो, बट एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट ऐप में, मतलब जनरली एक कल्चर है। बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है कि हर एक प्रोजेक्ट का, हर एक साइट का एक ग्रुप होता है जिसके 600 700 ग्रुप होते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसके पास 600 ग्रुप है और उसकी 5 6 साइट लाइव चल रही है और बाकी के सब थोड़ी सी स्लो चल रही है, बट 5 साइट लाइव चल रही है। 5 साइट लाइव पे ना एक एक मैसेज आ जाता है, और वो मैसेज आने से उसका 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट होता है। तो शुड इट बी काउंट इन वर्क, क्योंकि एक्चुअल तो वो वर्क में ही कर गुड रहा है पॉइंट, ना। गुड पॉइंट, सही है, ठीक है, हम्म अच्छा पॉइंट है। जी, ठीक है, एक्चुअल तो हम्म वो काम ही कर रहा है ना। वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। तो मैंने तो ऐसे भी एम्प्लॉय देखे हैं ना कि जो 15 आवर्स पर डे काम करते हैं, क्योंकि मैं तो ओ इसको उसी सही बात कैटेगरी है। में काउंट करूंगा। क्योंकि उसका तो 2 घंटा वेस्ट हो ओ गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, 2 कॉल करना पड़ेगा, शायद एक मैसेज आया तो तूने ऐसा मैसेज क्यों डाला। हो सकता है कि अगर वो ऑफलाइन काम कर सकता हो तो सिस्टम खोल के बैठ जाएगा, ऑनलाइन काम करोगा तो सिस्टम खोल के बैठ जाएगा, ऑफलाइन काम कर रहा हो तो हो सकता है वो फोन करेगा अपने कंपनी में एम्प्लॉय को, वर्कर को, कि इसका क्या हुआ। सो इट शुड बी काउंटेड इन वर्क ओनली। सो इंडिया में ये कल्चर बहुत बूम हो रहा है कि व्हाट्सएप आने की वजह से या और कोई हम्म, मीडियम आने की वजह से ये चीज मतलब एक्स्ट्रा एक्सप्लोइटेशन ऑफ वर्कर हो रहा है, मैं तो बोलूंगा हम्म ये चीज हो रही है। और मैं सही पॉइंट। रैपिडली ये चीजों को देख रहा हूँ। तो ऐसा कल्चर होना चाहिए कि व्हाट्सएप नंबर तो, पर्सनल नंबर तो शेयर होना ही नहीं चाहिए एम्प्लॉयर्स के साथ। नहीं, पर्सनल नंबर नहीं तुम्हारे होता मैनेजर है के पास निमिष। नंबर होना ही नहीं चाहिए। नो, कंपनी पर्सनल देती है। नंबर होता ही नहीं, कंपनी ही नंबर दे देती है। ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल नंबर और पर्सनल अलग होता है, और ऑफिशियल नंबर को ही व्हाट्सएप पे तुमको एक्टिवेट करके रखना रहता है बिकॉज इट्स अ लॉ ओके। ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो तुझे करना पड़ेगा। हम्म बट वो करने के बावजूद ऐसा होता है कि 6 बजे तक तुम्हारा जॉब खत्म हो गया, बट अब तुम्हारे ही एमडी ने एक मैसेज डाल दिया हम्म
ठीक है, और या फिर तुम्हारे एक हाँ बहुत वो सुपर फिर बॉस कल्चर सीनियर की ना, बात है फिर। हाँ। फिर वो कल्चर सुधरता नहीं है, और धीरे धीरे हो हम्म। करके ना ये लोगों का डीप रूट्स में चला जाता है। और ये एक ये एक्सपेक्टेशन नहीं होता है, दिस इज ऑल रिक्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, कि हो हम्म। सकता है एक कंपनी के 10 एम्प्लॉय है, तो उसमें से एक एम्प्लॉय ऐसा काम कर रहा है, तो बाकी 9 पे इनडायरेक्टली प्रेशर हो जाता है कि तुम क्यों नहीं कर रहे, सही ये बात तो एक कर रहा है, तो क्या इसके घर परिवार नहीं है, क्या हाँ। इसके लाइफ नहीं है, क्या ये नहीं है। तो हो सकता है कि वो 9 में से जैसे जैसे इंक्रीमेंट के डेट टाइम है ना, तो 4 और करने लग जाए। ठीक है, या 9 के हम्म। 9 और करने लग जाए, और ये धीरे धीरे एटमोसफेयर पॉल्यूट हो जाता है। तो इंडिया में ये चीज काफी बढ़ रही है। पर ये इसी कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब कैसा है कि ये कल्चरल चीज ही है, ये किसी इसको ये किसको चेंज करना गवर्नमेंट की चाहिए पता बात है? नहीं। जैसे हाँ, पर एक अग्री। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे जापान है। जापान इतना इंडस्ट्रियली आगे है और इतना पर कैपिटा इनकम इतनी हाई है, सब कुछ है, फिर भी वहां वर्क कल्चर तो एकदम ऐसा ही, वो तो बहुत ही ज्यादा वो है कि वो लोग तो वर्क लाइफ ही उसमें ही पूरा, वहीं हम्म। सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, घर पे जाएंगे एक दिन, उस टाइप का पूरा कल्चर हो चुका है वहां हाँ, पे। तो उनको इट्स नॉट ओवरवर्क अबाउट करने का इनकम कल्चर हो या गया। हाँ। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोई हम्म। कल्चरल चीज है एकदम ही, नहीं, कि पर लोगों को इसका काम करना है इतना, और इसको कंपनीज ठीक भी कर एक्सपेक्ट सकते कर हैं, रही है इतना काम। इसको इसको ठीक कर सकते हैं। जो फोर्सेस इसको ठीक कर सकती है ना, वही फोर्सेस आज नेगेटिव पॉइंट पे खड़ी है। जैसे कि ये सारे कल्चर है ना, टॉप लेवल से स्टार्ट होता है, सीईओ, सीएफओ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, वर्टिकल्स हेड। ये लोग को एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। दे शुड रिस्पेक्ट देयर फैमिली टाइम ऑफ देयर एम्प्लॉय और जूनियर्स, कलीग्स और जूनियर्स। ये आई थिंक पर ऐसा है इसका कि वो क्यों आई थिंक करेंगे, सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। मैं तो इसका टेक देता हूँ। आई थिंक इंडिया इंडिया की कैसी मेंटालिटी है कि भी हमने ये एम्प्लॉय को रखा है तो हमको इसका मतलब पूरा के पूरा वो लेना है। चूस लेना है। हाँ, चूस लेना है यूटिलाइज तो। करना है, हाँ, यूटिलाइज कंप्लीटली करना है तो यूटिलाइज आई करना है। हाँ पर तो ये यही ये सोचती है मेंटालिटी तो कंपनी। सभी, वैसे यूएस में जाएगा तो यूएस में भी ऐसे एक्चुअली ऐसा ही कल्चर है, यूएस में हम्म भी चूस ही लेना होता है, बट चूस लेने वाला तो मैं बताता हूँ कंपनी का तो यूएस की हमेशा यही कल्चर। फोकस होगा ना कि चूस लेना है। नहीं नहीं, कंपनी क्यों बोलेगी कि नहीं मैं नहीं चूसूंगा। हाँ, बट इट्स ऑल ओवर द कल्चर ना, ये तो कल्चर सुधारने की बात हो गई ना, कि ओवरऑल एटमोस्फेयर कैसा होना चाहिए। देख निमिष, मेरे को एक चीज बताता हूँ। मेरे कंपनी में एक एम्प्लॉय आ रहा है, आफ्टर 5 to 10 days बाद एक एम्प्लॉय आ रहा है यूएस से। ठीक है, उसको हमारे कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट मिला है और उस पर काम करना है। मैं तुझे बताता हूँ, मतलब दिस इज, आई विल नॉट नेम माई कंपनी, और कोई वीडियो में आ जाए तो उसको काट देना भाई। कभी कुछ तो होता क्या पता है क्या, कि वो जो आदमी आ रहा है ना, उसको मैं लिटरली बोलूँ ना, उसके हर एक घंटे का टाइम डिफाइन है। अगर उसको हम लोग फ्लाइट में लेके आ रहे हैं ना, तो उसको बिजनेस क्लास चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, फ्लाइट में जो आने आने का टाइम है ना, वो उसके सैलरी में काउंट होगा, जो कि टू सुनील, पॉइंट क्योंकि फाइव यूएस परसेंटेज में ना, मल्टीप्लाई है। यूएस में आवरली बेसिस पे होता है वेजेस, हाँ, इसीलिए। हाँ, ट्रू ट्रू। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब वो उन लोग कर सकते हैं, नीम्स ने भी जैसे बताया कि यूएस की कंपनी भी चूज लेना चाहती है, भाई चूसो जितना चूसने का है, ठीक है, तो पे भी करो उतना। अगर वो एम्प्लॉय के अंदर कैपेबिलिटी होगी, और उसको पे करके अपने अपने आप को मतलब यूटिलाइज करके, और वो पे भी मिल रहा है उसको, तो वो कर लेगा। हो सकता है कि 4 एम्प्लॉय में से एक एम्प्लॉय है जिसको पे भी नहीं नहीं, अभी चाहिए। जैसे कि अभी ये पेमेंट के ना, जो पेमेंट है वो भी एक फंक्शन ऑफ मतलब डिमांड एंड सप्लाई ना, कि अभी जैसे कि सपोज कि तेरे, हाँ अभी तू वो उसको इतना सपोज कि 1 लाख रुपए दे रहा है, तो वो 1 लाख रुपए देगा तो उतना उतना काम वो एक्सपेक्ट करता है, ऐसा वो मैं बोल नहीं रहा हूँ। बट ये एक्सपेक्ट करता है, बट ऑल्सो डिमांड एंड सप्लाई की, सुनील सपोज रिप्लेसेबल नहीं है, करेगा, तब हाँ ये नहीं कर पा करेगा रहा तो है वो, बहुत सारे लोग हैं। कि हाँ। हाँ, दूसरे और 4 लोग खड़े हैं कि सुनील और को लोग खड़े रिप्लेस हैं। कर सकते हैं। हाँ, पर एग्जैक्टली। ये दिस आर्ग्यूमेंट स्टिल फेल्स इन जापान ना, जापान में तो पॉपुलेशन कम है, ठीक है, तो हाँ, दैट्स द अदर वे जापान का अराउंड, तो कि वहां तो उनका लोग कल्चर नहीं ही है अलग दूसरे है। रिप्लेस करने के लिए, नहीं लोग ही नहीं, कम है। कल्चर। सही बात है। जापान जापान के साथ कि जापान के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ ना, आई थिंक उन्होंने अपना एक अंदर की साइकी बना ली है कि भाई हमको काम करके ट्रू। आगे बढ़ना है। तो हमारा कितना साइकी है और हमारा कितना ये सप्लाई डिमांड वाला है। सप्लाई डिमांड वाला तो है ही कि बहुत लोग हैं, तो हाँ, सामने और 4 इंजीनियर्स खड़े हैं जो रिप्लेस कर सकते हैं हमको, आई थिंक तो वो तो साइकी है तो ही, वही बट है। थोड़ा आई थिंक साइकी वाला भी है कि साइकी जो बिल्कुल नहीं वो है, चूस लेने वाला साइकी जो नहीं है है। ना, हाँ, चूज लेने वाला साइकी है, हाँ वो है। देख, मैं थोड़ा निमिष वो मैं है कि मैं निमिष और हम्म। निखिल को दोनों बोलूंगा ना, साइकी इन द मैटर ऑफ व्हाट, जो हायर पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं ना, वो चाहते हैं कि मैं इसको चूस लूं। नींबू का जो रस है ना, लास्ट दबा दबा के निकाल दूं। गन्ना होता है ना, ऐसा पानी भरी रोटेट हम्म। करके अंदर डालते हैं ताकि लास्ट बूंद भी निकल जाए। हम्म। ठीक है, हम्म। जापान का कल्चर अलग है। जो निमिष बोल रहा है ना, वहां पे एम्प्लॉय खुद अपना 100% देने की कोशिश करता है। और हाँ। वो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय खुद पर नहीं देना एक्सपेक्टेशन चाहता भी है। है शायद, हाँ, एक्सपेक्टेशन भी एक्सपेक्टेशन है। भी है, एक्सपेक्टेशन कंपनी भी की है, एक्सपेक्टेशन सही है। भी है कि तुम वहां पे तुम सोओगे करोगे। तो वहां पे सो एम्प्लॉयज वहां पे करते काम भी, करो। एक्सेप्ट भी हाँ, करते हैं, एम्प्लॉय का भी पर विलिंगनेस है, इंडिया बट कंपनीज में का भी एक्सपेक्टेशन है। इंडिया में 10 रैंडम आदमी लोग को पूछ लेना कि तुमको कितना टाइम काम करना है ना, वो 10 के 10 यही बोलेंगे, मुझको इधर से इतना काम करना है, बट मुझे मेरी कंपनी एक्सप्लॉइट करती है, मैं ज्यादा काम मुझसे करवाती है और पे भी कम ही देती है। तो इंडिया में थोड़ा सा लगे, लोगों को काम ज्यादा नहीं करना है, प्रोडक्टिव काम करना है, बट ज्यादा काम नहीं करना है। बट सिंस उनको डर रहता है कि शायद मैं ऐसा ना करूँ तो मेरा बॉस मेरे को निकाल देगा, ठीक है, मेरी जगह पे निखिल निकल नायर को देगा। लेके आ जाएगा, वो ज्यादा काम करता है, ले आएगा, तो सुनील को हाँ अपनी तो जॉब रिप्लेसमेंट बचाने के वाला लिए भी थोड़ी है ही। मेहनत करनी पड़ जाती है। हम्म।
ऐसा हो, तो लेकिन वैसे जैसे देखने लोग जाए तो ना बहुत सारे तो पढ़े ही फ्रॉम है। कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनीज इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली कंपनी के इंटरेस्ट में भी नहीं है कि वो किसी को चूस ले और बर्नआउट हो नहीं जाए, है। और वो एम्प्लॉय को तुमने हाँ, ट्रेन किया है 2 साल और वो एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए नहीं बिकॉज है, ऑफ नहीं बर्नआउट। है, सही बात तो है, सही कंपनी के बात है। इंटरेस्ट में भी है कि वो लॉन्ग टर्म वेलबींग दिखे एम्प्लॉय का, और वो देखिए, यस यस यस, उसका वर्क सही लाइफ बात है। बैलेंस मेंटेन करे। तो आई थिंक भाई मैं शायद वो मैनेजर्स को ट्रेनिंग नहीं मिलती है ये, क्योंकि एकदम सिर्फ इंडियन कल्चरल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं नहीं, जब एनवीडिया में था, इंग्लिश, बेंगलोर में था, हाँ, तो इंडियन मैनेजर है, पूरा इंडियन कंपनी है, ठीक है, इंडियन लोगों से ही है। बट वहां मुझे फील हुआ कि मैनेजर वर्किंग इन अमेरिकन स्टाइल वो बहुत लॉन्ग टर्म कंपनी के इंटरेस्ट देख रहा है, वो चूसने में नहीं पड़ा है। वो ऐसा है कि इस एम्प्लॉय को हम ग्रो कर रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं, हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनका गोल ये है कि हमारे साथ रहे जितना लंबे समय तक रह सके। ऑफ कोर्स टास्क और वो सब देते ही है, और वो तो उनको ट्रैक करना है कि सब कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बट उनको वो नहीं है कि जितना टास्क मैं चूस सकूं ना चूस लूं, वो लॉन्ग वन टर्म देख रहे हैं कि वेलबिंग वन है कि नहीं है ये वन वो। सही निमिष बात है। सपोज निमिष कैसा है एग्जांपल ना। देता हूँ, किसी ने वो पूछा कि एक कुछ टेबल टेनिस का वो जो होता है टेबल वहां पे, तो किसी ने वो हमेशा वहां भीड़ रहती है, बहुत लोग जाते हैं खेलने के लिए। तो किसी ने तो दूसरे टेबल टेनिस का टेबल डालने की बात चल रही थी, तो मैनेजर ने बोला कि वैसा कोई टेबल टेनिस का टेबल आएगा। तो किसी एम्प्लॉय ने बोला कि अब तक क्यों नहीं आया, डू यू, मतलब तुम ऐसा कह रहे हो कि टेबल आएगा तो बहुत लोग खेलेंगे और बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो वो अवॉइड करने के लिए आप टेबल नहीं लाए थे अब तक, ऐसा कुछ था। तो मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, उल्टा होता है, कि वी वुड पुट मोर टेबल्स, ताकि एम्प्लॉय खेलने जा रहे हैं और वहां खड़े हो कि उनका टाइम वेस्ट ना हो, कि टेबल टेनिस में बहुत भीड़ है, उनको चांस नहीं मिल रहा है खेलने का। तो जो खेलने जा रहा है वो खेलने के बदले आधा घंटा वेट कर रहा है, उसमें प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। वी वुड पुट मोर टेबल्स ताकि वहां भीड़ ना हो, और एम्प्लॉय को खेलना है तो खेल के फटाफट निकल जाए। तो ऐसा एकदम उल्टा माइंडसेट, कि ऐसा नहीं कि टेबल टेनिस की टेबल कम रखो ताकि लोग माइंडसेट। खेले नहीं, ऐसा है कि लोगों को खेलना है, देन वी शुड पुट मोर टेबल्स, ताकि लोगों का टाइम वहां पे वेस्ट ना हो कि वहां खड़े खड़े वो लोग वेट कर रहे हैं अपने चांस का। तो इसी तरह से तो मतलब ये अलग ही पूरा वो हो गया, कि ऐसा अलग सोचना माइंडसेट कि है। सबसे कम वेस्ट टाइम वेस्ट कम हो एम्प्लॉय का, बट वेलबींग भी रहे और टास्क भी खत्म होते रहे, ऐसा कुछ। मैं तो मैं उनकी इस ट्रेनिंग बोलूंगा मिलती ना। होगी ऐसे अमेरिकन कंपनीज में। तो ऐसे इस वाली ट्रेनिंग की भी बात है कि मैनेजर को ट्रेन नहीं किया है कि कंपनी का इंटरेस्ट क्या है, वो हम्म, समझाया नहीं है उनको। मैं दो सही तीन है, चीज सही है। इस पे तो ऐड आई थिंक, करूंगा। आई थिंक, हाँ, सुनील, इसको टॉपिक को जल्दी रैप अप करते हैं। तुम यस दो यस तीन कर पॉइंट देते, बोल दो। 12:30 हो गया। नहीं नहीं क्लोज। हाँ मैं बोल देता हूँ। मेरा ऐसा पॉइंट है ना कि बहुत जगह पे है ना, एम्प्लॉयज को एज ए मैनेजर, आई एज ए मैनेजर, आई मतलब होल्ड अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट नंबर्स है वर्कर्स, और मेरे कलीग्स एंड स्टाफ मिला करके मैं करीबन 340 के आसपास लोगों को मैनेज करता हूँ। ठीक है। तो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब हमारी कंपनी हमें ट्रेनिंग दी जाती है, और बहुत टाइप की ट्रेनिंग होती है। मैं इतनी ट्रेनिंग बोलूंगा कि तुम भी ऐसा ऐसा अरे भाई इतनी ट्रेनिंग देते हैं क्या। रिसेंटली आके एक ट्रेनिंग लेके आओ जिसके लिए मैं शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ। तो ऐसी ट्रेनिंग हमको दी जाती है। ठीक है। बट क्या होता है ना कि ये एक रेस हो जाता है। ट्रेनिंग तो दी है, हमें तो सब पता है, मुझे तो पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट अ पर्सन हु इज स्टैंडिंग देयर ना, इतना ज्यादा कंपटीशन है ना कि वो रेस में ही लग जाता है। ये जो एक कल्चर है ना, बहुत कल्चर एकदम पॉल्यूट हो रहा है धीरे धीरे। और इसका मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि इसमें से नहीं, वो निकले कैसे। कल्चर, सुनील, वो कल्चर की बात है कि जैसे कि उसका भाई, तू मैनेजर है तो तेरा इंसेंटिव कहाँ अलाइन है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव अलाइन है कि लॉन्ग टर्म इंसेंटिव अलाइन है? वो बट वही क्या है, वही बोलता हूँ मैं। लॉन्ग टाइम बचाने के चक्कर में शॉर्ट टाइम में निकाल दे देंगे लोग। ऐसा हो जाता है, वो शॉर्ट वही टर्म तो। हाँ, बचाने तो वो के लिए कंपनी लॉन्ग की टाइम। वही ना, कंपनी को वो कल्चर, तो कंपनी भी खुद का लॉन्ग टर्म नहीं सोच रही है ना, अगर नहीं तेरे सोच रही। इंसेंटिव जैसे अलाइन नहीं हाँ, है, हाँ, तो नहीं है। कंपनी को अलाइन करना चाहिए। कभी पर कंपनी क्या के खुद के कंपनी लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स है, तो तेरे करे। इंसेंटिव्स भी लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे उससे। अग्री, पर क्या हम्म। कंपनी क्या सोचती है ना कि आज उसने इन्वेस्टमेंट डाला है ना, तो उसको कल से इन्वेस्टमेंट का फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाए। ऐसा हर कंपनी पर वो सोचती सब है। कंपनी का रहने वाला है ना। हाँ, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट सब कंपनी के है ही, बट फिर भी हम्म। बहुत सारी कंपनीज में कल्चर अच्छा होता है, तो किसी हाँ कंपनीज होता है। में कल्चर अग्री बुरा होता होता है, है। तो व्हाट्स द डिफरेंस। ऐसा सभी कंपनी का इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द डे सेम ही है कि पैसा कमाना है, हम्म। सबका इंटरेस्ट यही है, राइट। तो पर कुछ कुछ कंपनीज में लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम होता है, और किसी किसी काम होता कंपनीज है। में शॉर्ट टर्म विजन के साथ काम एग्जैक्टली। होता है, ऐसा आई कुछ थिंक है। इंडिया में जो यस। लॉन्ग टर्म विजन की बात है वो बहुत बहुत कम कंपनी बहुत में कम आई कंपनी थिंक सी फॉलो थोड़ा। करता है। पर सब पर बोलते हैं कि हम तो लॉन्ग सेम टर्म में चीज काम करते हैं, हम लॉन्ग टर्म का ही सोचते हैं, सारी कंपनी यही बोलती है। होता है ना कि मैं तो बोलने में तो सबसे अच्छा ठीक है और ना, सीधा हूँ। इन प्रैक्टिस वही, क्या है। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ। हाँ। बोलना तो क्या पॉलिटिशियन जैसा है, बोल दो पाँच हजार हाँ। पाँच हजार में नौकरी आने वाली है, क्या क्या हाँ, क्या पांच आएगा नहीं, तब देखा 15,000 जाएंगे। की बात थी, पता चालीस हजार हजार 15 की नहीं, बात थी, 50,000 50,000। 50,000। 50,000 सर हर साल में तो शॉक हो गया भाई, तो 525 2.5 लाख नौकरी लाएगा कहाँ से ये हर साल मतलब 5 साल के ठीक है टाइम गाइस, पीरियड में। तो सही सही है, ये टॉपिक थोड़ा हो गया क्लोज करते हाँ। क्लोज करते हैं। तो अभी इस साल, इस वीक में क्या कुछ इंटरेस्टिंग कुछ पढ़ा किसी ने? सुनील, कौन ट्राई करेगा? चलो, एक्चुअली तुम तो मैं ट्राई मैं करो। मैं
मैं स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा सा कि एक्चुअली सबको नहीं पता होगा और तुम लोग को पता होगा ऑलरेडी कि अभी हमारा एक्सीडेंटल वीक चल रहा है, लाइक एक्सीडेंटल सेफ्टी वीक चल रहा है। एनवायरमेंटल सेफ्टी वीक चलता है, ऐसे एक्सीडेंटल सेफ्टी वीक चल रहा है। तो हमारी कंपनी में रिसेंटली एक सेमिनार लिया गया, हमें सब सिखाया गया। और ये एक्सीडेंटल वीक में क्या होता है कि एक पूरा हफ्ता रहता है जिसमें अवेयरनेस के लिए एक्सीडेंट से होने वाली डेथ, एक्सीडेंट के लॉसेस, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन काइंड, सेफ्टी ऑफ मतलब एनिमल्स को भी, क्योंकि उससे जो होता है उससे वो भी होता है, फाइनेंसिस कैसे बचाए, ये पूरा एक हफ्ता इसी के रिगार्डिंग बात होती है। ठीक है। तो तो इसी टाइम पे हमारी जो एनबीआरसी करके एक फंड है और एक डेटा निकालती है कि हर साल कितने एक्सीडेंट हुए और एक्सीडेंट से कितने डेथ हुए, और उसके पूरे एक एनालिसिस होती है। तो इस साल एनालाइज किया गया है जो कि 1,58,000 पीपल एक साल में डेथ कर गए, देहांत हुआ है। और उनके पीछे रीजन जो था वो सारा मतलब रोड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के था। एक्सीडेंट, इंडस्ट्रियल नो नो, रोड रोड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट टू बी ओके। स्पेसिफिक, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, नेशनल क्लैमिटीज, ये सारी चीजें मिलाकर के 4,80,000 है। ठीक है। बट मैं रोड एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ, तो रोड एक्सीडेंट जो है 1.58 के आसपास इस साल हुई है, जो कि औसतन हर डे 111,411 यानी 410 डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ रोड्स, रोड के लिए हो रही है। अब ये 1 लाख, अभी इसके डेटा पे एक स्क्रूटनी की गई थी कि इसके अंदर क्या क्या इश्यूज किए गए, मतलब 1,58,000 में क्या रॉन्ग हुआ ताकि हम सुधारेंगे। तो 1,50,000 में से 30,000, उसमें पहले तो 60% जो केसेस है वो ओवर स्पीडिंग के हुए, 60%। 30,000 डेथ स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हुए हैं वो हुए हैं हेलमेट ना पहनने की वजह से। मतलब एग्जैक्ट 30,000 नहीं, आगे पीछे फिगर है, बट 30,000 हाँ, उसके अप्रोक्सीमेटली। आसपास। ठीक है। 10,000 बच्चों की डेथ हुई है। रीजन मतलब एकदम आई ओपनिंग चीज है। रीजन क्या है पता है? जो रूट्स होते हैं, जो स्कूल के जस्ट बाद जो, या फिर कोचिंग स्टूडेंट, ये इंस्टीट्यूट के जस्ट बाद जो रूट्स होते हैं, गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से डिवाइडर नहीं बनाया रहता है या प्रॉपर ओपनिंग नहीं दी रहती है, इसकी वजह से 10,000 बच्चों की डेथ हुई। ठीक है। उसके साथ साथ जो कार रिलेटेड एक्सीडेंट, लॉरी रिलेटेड एक्सीडेंट और बाइक रिलेटेड एक्सीडेंट को, जो इसमें सबसे ज्यादा डेथ, मैं सिर्फ डेथ की बात कर रहा हूँ, तो इसमें से सबसे ज्यादा डेथ हुई है, तो 68% डेथ बाइक रिलेटेड हुई है। मतलब जो बाइक से जा रहा था या उसके रिलेटेड, यानी बाइक वाले की डेथ हुई है। एक्सीडेंट बाइक के साथ, बाइक बाइक भी हो सकती है, बाइक कार भी हो सकती है, लॉरी भी हो सकती है, दीवार भी हो सकती है, एनीथिंग हो सकती है, बट जो डेथ हुई है 68% सिर्फ और सिर्फ बाइक के रिलेटेड हुई है। उसके बाद से लॉरी आती है जो कि 17% आती है। बाकी की जो है वो कार और अदर चीजों की वजह से हुई है, जैसे कि साइकिल से हो सकती है, अदर चीज से हो सकती है। इस तरीके से डेथ हुई है। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था कि हमें मतलब ईयर ऑन ईयर हम इसको इम्प्रूव करें, बट ईयर ऑन ईयर हम बेकार ही जा रहे हैं। नितिन गडकरी जो है हमारे, उन्होंने ये ईयर ऑन ईयर प्रिडिक्ट किया था कि आगे जाकर के प्रॉब्लम जो है वो हम कम करेंगे, इश्यूज जो है वो रिजॉल्व करेंगे और हमें अच्छे एक बेटर फिगर पे आएंगे। बट ये 33% के ग्रोथ रेट पे इंक्रीज हो रहा है, जो कि कंप्लीटली उल्टा हो रहा है। बड़ी है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ने मतलब अभी रिसेंटली जो एनबीआरसी एक फंड इकट्ठा कर रही थी और एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था मार्च 2024 में, असम में और चंडीगढ़ में ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करे, कैसे रिड्यूस करे, ताकि डेथ कम से कम हो। देखो एक्सीडेंट बचाने के तरीके एक अलग, और एक्सीडेंट होने के बाद से कैजुअलिटी हो गई तो एक बार ठीक है, बट डेथ कैसे कम करे, रेशियो कैसे कम करे, तो उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था, जो कि चंडीगढ़ में चालू किया था, असम में चालू किया था मार्च 2024 से, और अभी भी चल रहा है। ठीक है। जो कि 1998 या 1988 का जो सेक्शन है मोटर सेफ्टी व्हीकल एक्ट, उसके थ्रू ये किया गया। तो उसमें चंडीगढ़ में और इसमें जो चला उसमें ये था कि 1,50,000 कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा किसी भी एक विक्टिम का। वो विक्टिम हो सकता है कि वो रोड रिलेटेड एक्सीडेंट होना चाहिए, वो चल के भी जा रहा है ना, तो उसका एक्सीडेंट हो गया तो भी वो रोड पे हुआ, दैट मीन्स वो उसके कवरेज में आएगा। तो तो सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली 5 दिन पहले ही इसके ऊपर फटकार लगाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, तुम फंड तो इकट्ठा कर रहे हो बट ऑल ओवर कंट्री में तुमने कुछ ये नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, तो पैसे का तुम करने क्या वाले हो और पैसे का क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो, ये तुम बताओ। तो गवर्नमेंट ने उससे अपनी दलील दी कि हम लोग मार्च 2024 से पायलट प्रोजेक्ट चालू कर चुके हैं, बट हम लोग उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से एंटायर कंट्री पे हम उसको डेवलप करने वाले थे। तो गवर्नमेंट ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया है, जो कि 1,50,000 अभी जस्ट 3 दिन की पुरानी बात है। तो नितिन गडकरी ने बोला है कि 1,50,000 सबको देंगे कैश। इंद्री सिंगल मॉल्ट विस्की करके है, सुना होगा। तो मैं जब भी सुना है। इंडिया आया तो मैंने बहुत देखा उसको, बहुत जगह एयरपोर्ट पे सब जगह दारू में वो इंद्री सिंगल मॉल्ट हम्म। इंद्री सिंगल मॉल्ट पड़ा यस। हुआ था।
और यस। वो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिंगल मॉल्ट विस्की है इंडिया का। बहुत अवार्ड्स मिले, बेस्ट ये है वो है। तो अभी मुझे कहीं मैंने पढ़ा कि उसका जो ओनर है वो कौन है पता है? उसका ओनर जेसिका लाल का मर्डरर जो था वो उसका ओनर है। ओ ऐसा है मनु क्या? शर्मा नाम था। तो मनु अच्छा। शर्मा एक उसकी फैमिली बिजनेस ही था विस्की और ये डिस्टिलरीज का बिजनेस था। मर्डर हो गया, उसके बाद वो जेल में गया। उसके बाद लाइफ टाइम उसका इम्प्रिजनमेंट था। फिर जब वो बाहर आया 2020 में, अभी रिसेंटली, उसके बाद 2021 में वो बाहर आया, उसके बाद उसने लॉन्च किया इंद्री विस्की। उसकी डिस्टिलरी का नाम इंद्री डिस्टिलरी है। तो उसके ऊपर से उसे इंद्री विस्की नाम रखा। उसने खुद का नाम भी चेंज कर दिया है। मनु शर्मा नाम था, उसको खुद को भी रिब्रांड कर दिया है, अब सिद्धार्थ शर्मा नाम रख दिया है अपना, ताकि पता ना चले कौन था ये। तो वो सरप्राइजिंग है कि मतलब कैसे उसकी लाइफ पूरी मर्डर किया, ये सब किया, उसके बाद अभी आके इंद्री विस्की बेच रहा है। और सही इट्स बात है। इंटरेस्टिंग, अगर पैसा हो तुम्हारे पास तो कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सही है। तो नाइस। मैं क्या बोलता हूँ, मैंने ये भी गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज निकाला कि गवर्नमेंट ने इंडिया का 1000 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क हो गया है। आई थिंक विच इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वाह। सो हाँ, तो अभी रिसेंटली हुआ है। तो आई थिंक पर ये तुमको जान के शॉक लगेगा कि जो फर्स्ट है वो चाइना है, सेकंड यूएस है। तो चाइना का नेटवर्क है ना, खाली मेट्रो का 4500 प्लस है, 4500 किलोमीटर प्लस। एंड यूएसए तो नजीक ही है, 1400 किलोमीटर प्लस है। वो तो इंडिया पार कर लेगा, सेकंड बन जाएगा। तो आई थिंक मतलब चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर में हर चीज में मतलब इतना नेक्स्ट लेवल आ गया है। मतलब इंडिया अभी मतलब 10-25 साल पीछे है। आई थिंक ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। सही है। सेकंड यूएस है, वो सुन के सरप्राइज लगा। वो न्यूयॉर्क का और कुछ कुछ जगह मेट्रो है उनका। हाँ हाँ, बट न्यूयॉर्क के उसमें सबसे ज्यादा मेन है। आई थिंक जो शंघाई है ना, शंघाई उसका 900 किलोमीटर का खाली शंघाई सिटी में है। और पूरे इंडिया का 1000 किलोमीटर है। मैं मेरे को एक और शॉर्ट्स आसपास भी याद है, नहीं है। बोलू? बोल दे आजा, शॉर्ट बोल बोल बोल। दूसरा शॉर्ट। ये कंप्रेस एक, कंडेंस फॉर्म में बोल, कंडेंस फॉर्म। हाँ, कंडेंस में मेरे को बोलना। कट करना तो आप भी देखना, कट कर एक दिन देना। में यूज करो, 7 दिन में यूज करो, उतना हाँ, डिटेल में डिटेल मत कट जाना। करेगा कि हाँ ये लेकिन नितिन गडकरी ने ये बोला था, ऐसा ये बोलेगा तो नहीं बोला था। बोलूंगा, ऐसा बोलेगा तो नहीं बोलूंगा मैं। ठीक है चलो, मैं बोलता हूँ मैं। सही ठीक है, मैं ये है। बोल रहा था कि जैसे भी निखिल ने बताया चाइनीज क्यों मतलब इतना आगे है, तो इसी पे मुझे याद है कि रिसेंटली है ना एक पॉर्न इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब वर्ल्ड काइंड में ह्यूमन काइंड के लिए एक इशू है। तो इसकी एक स्टडी निकली है और स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है। यूएस ये रशिया ने एंड चाइना ने कम्प्लीटली बैन कर रखा है। इट्स कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड एंड बैन। ठीक है। हम्म इंडिया इज नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड और बैन, इट इज रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और हम्म ये जो है कि अभी रशिया ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट किया है कि किसी भी कंट्री को अगर खत्म करना है, ठीक है, तो उसको पॉर्न इंडस्ट्री में लत लगा दो या ऐसे ही कर दो ताकि वो मतलब डेवलप ना हो पाए, अंदर से खोखली हो जाए, कंट्री के जो यूथ है वो अपने आप ही खत्म हो जाए। तो मतलब खत्म दैट मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे बट डाइवर्ट हो जाएंगे, फोकस नहीं रहेंगे। सो दिस इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पुरानी सेइंग्स है, ये आज की सेइंग्स नहीं है, जो रशिया रिसेंटली यूज कर रहा है फॉर दूसरी कंट्रीज। और चाइना इसमें भी अच्छा है कि चाइना ने बहुत पहले ही डेवलपमेंट ला दिया और इंडिया अभी बहुत पीछे। मेरा ये मानना है कि इंडिया को भी कम्प्लीटली चाइना में तो रेस्ट्रिक्शन सब कुछ लगाना चाहिए। गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, पूरा सेंसर है उनका, हर चीज में अभी सेंसर है। रिसेंटली यूएस ने ये टारगेट किया है 2025 में कम्प्लीटली बैन करने का, रिसेंटली का स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रम्प का। और मुझे लगता है पॉन बैन करना इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। बैन करोगे तो कुछ ना कुछ तरीके से और निकल आएगा। चाइना ने किया है ना, चाइना के अंदर वीपीएन पर बैन वहाँ है। तुझे लगता है कोई पॉन नहीं देखता होगा क्या? देखते ही होंगे यार पॉन तो। बट मतलब वो मिल स्टैटिस्टिक्स ही का जाता डेटा है होगा कि ना कि कम्प्लीटली बैन है। दूसरे तरीके निकल आएंगे। रशिया वेबसाइट में भी एक्सेस बैन नहीं कर है, पाओगे तो कुछ रशिया में और। बैन है, इसराइल में बैन है। इसराइल का ऐसा रूल है कि अगर तुमको पॉन देखना है तो तुम देख सकते हो, पर तुमको पब्लिकली आकर के फाइल भरना पड़ेगा, फाइलिंग करना पड़ेगा कि मुझे पॉन देखना है और उसके लिए मुझे अलाउ करो। तो रशिया ने भी काम किया है पहले से। रशिया नहीं, नहीं, इसराइल लेकिन वो सॉरी। भी बोल रहा है कि जो बैन, कोई भी चीज का बैन करना इज नॉट द सॉल्यूशन, ऐसा बोल रहा है तो वो। उसके वो दूसरे तरीके निकल आएंगे। हाँ, टेलीग्राम वही पे आना ज्यादा शुरू हो नहीं है। जाएगा, व्हाट्सएप पे आना शुरू हो जाएगा, चैट करके हम्म। होता है उस पे, तो कुछ ना कुछ मतलब लोग निकाल लेंगे दूसरे तरीके। लोग देखना तो बंद नहीं करेंगे। बट सही है, सही ठीक है। है, मतलब कुछ तो कम होगा। कुछ तो ये लोग शायद इंटरेस्टिंग इससे है। उसको बचे। ठीक है सही है। गाइस, चलो सही गाइस, है। मिलते चलो, हैं। मिलते ओके, हैं। बाय बाय बाय। बाय।